पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 161 में ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, बस मजे करो पल। वेटर ने निजी कमरे में भोजन परोसा। ली मोविन ने अपने गोमांस कोड़े के सूप को देखा और तुरंत अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। कर सकना, तुम मेरी अच्छी ख्याल रखो। आपके बारे में क्या आप सूप नहीं पीते हैं? चेन यानी ने आधे अधूरे मुस्कुराया और कहा, पीना, मैं कबूतर का सूप पीऊंगा। सहायक लिंशी, मैं ब्लैक बोन चिकन सूप पीता हूँ। ली मोविन ने सूप का एक घूंट लिया और पाया कि यह वास्तव में ठीक है, बिना मछली की गंध के उसने कल्पना की। चेन यानी ने एक कोमल स्वर में कहा, पति, इसके लिए कुछ मांस खाने के लिए। सहायक लिंशी उसके मुंह को ढकने और छींकने में मदद नहीं कर सकी। मुझे अभी तक मत बताओ। आमतौर पर ली मोविन इस छोटे से गोबलिन को कभी भी इस तरह से सफल नहीं होने देंगे, लेकिन उसने वास्तव में इसे इस बार खाया क्योंकि वह इसे फिर से भरने के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। ली मोविन ने मांस के कुछ काट लिए, फिर हंसते हुए हारे और शाप दिया, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? 3 लोगों ने व्यंजनों की एक बड़ी मेज का आदेश दिया। ये वास्तव में थोड़ा शानदार है। इस तालिका में संभवतः 1000 युआन से कम खर्च होता है, लेकिन वास्तव में 8 व्यंजन थे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्टू। चेन यानी सहायक लिंशी के लिए भोजन लेने के बारे में बहुत चिंतित था और फिर मजाक में मुस्कुराया। बहन जिक्सी, किन लड़कियों को वह आमतौर पर घर लाती है? ली मोविन ने सीधे घुट किया। क्या घबराया हुआ? चेन यानी मुस्कुराया और कहा, बस पूछो। यान जुरू और जू युआन्यू, क्या कोई और है? लिंशी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर दी और कहा, हो, जू युनुआन, क्या ये डांस डिपार्टमेंट से स्कूल की सुंदरता नहीं है? चेन यानी मुस्कुराया और कहा, हो, तो आप नहीं जानते। उसने ली मोविन को सार्थक रूप से देखा और फिर मजाक किया, ये गुप्त रखने में बहुत अच्छा है। ली मोविन ने सूप पिया और मासूमियत से कहा, क्या जू युनुआन कौन है? एक पॉप था। चेन यानी तब तक हंसने में मदद नहीं कर सकी जब तक कि उसने सूप नहीं छोड़ा। ठीक है, जैसा कि अभिनय विभाग से अपेक्षित है, अभिनय काफी वास्तविक है। ली मोविन खड़े होकर अपने मुंह के कोनों को पूंछते थे और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता। पिछली बार जब मैंने आपको चिढ़ाया था, ये सिर्फ एक तस्वीर थी जो मुझे परिसर में मिली थी, बस ये देखने के लिए कि क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो लिंशी से पूछें। यह सही है, सहायक लिन। ली मोविन ने भी जानबूझकर लिंशी में अपनी भौहें उठाई, मुस्कुराते हुए और उसे देखते हुए। लिंशी को अचानक एक विचार था। उसे याद आया कि उसने उस दिन कार में इत्र के बारे में क्या कहा था और उसे अचानक एहसास हुआ। लिंशी ने उसके होंठ को काट दिया और हिचकिचाया। चेन यानी को देखा, फिर ली मोविन को देखा। अंत में वह शर्मा गई और कहा, यह शायद मैं नहीं हूँ। मैं हर समय अपने बॉस के साथ रही हूँ और मैंने कोई अन्य लड़कियों को नहीं देखा है। ली मोविन मुस्कुराए और भोजन उठाया और कहा, खाओ खाओ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विज्ञापन? ऐसा लगता है कि मैं एक बदमाश हूँ। चेन यानी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मुंह को ढककर हंस सकता था। वह इसे अब और नहीं पकड़ सकती थी। उसने कहा, क्या तुम नहीं हो? ठीक है, आप नहीं हो। ली मोविन ने गंभीरता से मुस्कुराया और कहा, ये सुनिश्चित है। चेन यानी को अचानक एक विचार आया और एक मुस्कान के साथ कहा, पति, आप अनुबंध के लिए भी एक पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि वह बहुत लोकप्रिय है। वह वास्तव में अधिक से अधिक गुस्सा हो रही है। क्या कोई उसकी छवि में मदद कर रहा है? जब उसने गलती से आज हवाई अड्डे पर वीडियो के माध्यम से स्क्रॉल किया तो उसने यान जुएरू की तस्वीर देखी और यहाँ तक कि वह दंग रह गई। सुंदर, मैं सोचता था कि चेन एक महान व्यक्ति के साथ एक लंबे पैर की सुंदरता थी। जब वे उन्हें देखते हैं तो वे पैर लड़कों को डुबो देते हैं। लेकिन हाल ही में चीजें बदल गई हैं। हाल ही में मेरा पूरा स्वभाव अलग रहा है। मेरे कपड़े लग रहे हैं और कैमरा सेंस बहुत पेशेवर और जगह में है। खासकर जब से वे अभिनय का अध्ययन कर रहे हैं, आप एक नजर में बता सकते हैं। ली मोविन ने सूप का एक घूंट लिया और मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा कि एक ब्रोकरेज कंपनी उन्हें हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब अभी भी विज्ञापन देख रहे हैं उन्हें। यह वीडियो यिन टिंगिक शॉट उसके साथ शॉट है। जियू की प्रेमिका। चेन यानी तुरंत समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं, ये यिन टिंगिक हो जाता है, लेकिन चीजों को बनाने में वास्तव में अच्छा है। तुरंत खाने के बाद तभी ली मोविन ने आराम से बर्फ किया। पुकारना, एक ब्रेक ले लो। चेन यानी मुस्कुराया और कहा, पति, जब आप एक मीडिया कंपनी खोलते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि सॉन्ग जियू इसके प्रभारी हो या आप प्रभारी हैं? ली मोविन ने चाय का एक घूंट लिया, फिर मुस्कुराया और कहा, उन्हें खेलने दो। मुझे सिर्फ प्रमुख शेयरधारक बनने की जरूरत है। वास्तव में मुझे विशेष रूप से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप भी फिल्म करना चाहते हैं, है ना? मैं अन्य कंपनियों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिच्छुक हूँ। क्या होगा अगर एक अनिर्दिष्ट नियम है? चेन यानी खुशी से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद पति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने दिल का इशारा किया। सहायक लिंशी ने शर्माया और कहा, मैं पहले वापस क्यों नहीं जाता? वह सुन थी। इन 2 लोगों को अपना स्नेह दिखाते हुए देखकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह थोड़ी ईर्ष्यालु थी। सहायक लिंशी सीधे खड़े हो गए, बैग लिया और छोड़ने वाला था। ली मोविन ने कहा, चलो चलते हैं। चलो भी चलते हैं। वे तीनों निजी कमरे से बाहर आए। ली मोविन के सहायक लिंशी सड़क के किनारे चले गए, जबकि चेन यानी मुस्कुराए और कहा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। बाद में ली मोविन ने अपने सहायक लिंशी को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, सहायक लिन, क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं? लिंशी ने अचानक शर्म से अपना सिर कम कर दिया और कहा, नहीं। विज्ञापन। ली मोविन ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को उठा लिया, फिर डोमिनरी से मुस्कुराया, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? लिंशी ने उसके पीछे घबराकर कहा और एक ब्लश के साथ कहा, 1 मिनट रुको, निनी उसे देखती है। ली मोविन मुस्कुराए। वास्तव में सीनियर लिंशी सतह पर सख्त दिखता है, लेकिन वास्तव में बहुत शर्मिला है। उन्होंने कहा कि चेन यानी को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि उन्होंने समझौता किया था और उनके साथ उसका संबंध सही नहीं था। ली मोविन ने अपना सिर नीचे कर दिया और लिंशी के कान में झुक गया और चंचलता से चिढ़ाया, सहायक लिन, मत भूलो, तुम वही थे जिसने मुझे मेरे पैरों को छूने के लिए कहा था। आप वही थे जिन्होंने चुपके से मुझे विमान में चूमा था। लिंशी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बहुत शर्मिंदा हो गई। वह पागल हो रही है। मैं इतना शर्मिला था कि मुझे लगा जैसे मैं सांस नहीं ले सकता। ली मोविन ने धीरे से अपनी उंगलियों से लिंशी के चेहरे का पता लगाया और फिर चिढ़ाया, अभी खाने के दौरान आप बहुत अच्छे थे। क्या आप आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं? लिंशी ने उसके होंठ को काट दिया और शर्मा गया। उसकी आवाज कांप रही थी जैसा कि उसने कहा, क्या इनाम? ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसके माथे को फहराया और कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद वह घूम गया और अपना मोबाइल फोन निकाला और उस समय देखा। यह अब 9:20 बजे था। यह अभी भी जल्दी है। लगभग 2 मिनट बाद आओ। चेन यानी बाथरूम से बाहर आया। उसने ली मोविन का हाथ पकड़ लिया और खुशी से कहा, चलो चलते हैं। क्या आप होटल वापस जा रहे हैं या कहीं और? ली मोविन मुस्कुराए और कहा, मैं हैंडियन जाना चाहता हूँ और रात के बाजार का दौरा करना चाहता हूँ। रात में फिल्मांकन करने वाले लोग होना चाहिए, है ना? चेन यानी ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं और मुस्कुराया। हाँ बहन शीशी, क्या आप जा रहे हैं? सहायक लिंशी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, आप आगे बढ़ें। मुझे अभी भी काम पर वापस जाना है। कंपनी की प्रक्रियाओं के माध्यम से जाना है। भर्ती वितरण और कंपनी के फ्रंट डेस्क का पता लगाना है। तुरंत चेन यानी और ली मोविन ने सड़क के किनारे एक टैक्सी ली। कार में आने के बाद चेन यानी हंसी में फट गया। वह ली मोविन के कान के करीब झुक गई और फुसफुसाया, अब अभी बहन जिक्सी मजा है। ली मोविन ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, मैं नहीं खेल रहा हूँ। चेन यानी ने इस आदमी को अपनी आंखों में स्नेह के संकेत के साथ देखा। एक महिला के रूप में उसके छठे अर्थ ने उसे बताया कि जब वह अभी बाथरूम में गई थी तो कुछ हुआ होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है सीनियर लिंशी को शर्मा गया, उसे इस बुरे आदमी ने धमकाया होगा।
चेन यानी ने एक कोक्वेटिश और अस्पष्ट स्वर में कहा, मुझे ईर्ष्या नहीं है, बस खेलो। मैं वही था जिसने आपको चुना था। ली मोविन ने उसे गले लगाया और कहा, आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं, आपको क्या उपहार चाहिए? चेन यानी ने उस व्यक्ति को घबराया हुआ प्रत्याशा वाला दिखा और कहा, क्या आप गर्मियों की छुट्टी के दौरान मेरे माता पिता से मिल सकते हैं? ली मोविन ने 2 सेकंड के लिए सोचा, ठीक है। चेन यानी ने खुशी से उड़ान भरी, हा हा हा, तुमसे प्यार है मुआ टिल्डा। उसने सीधे ली मोविन के गाल को चूमा। चेन यानी ने ली मोविन को गले लगाया और अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए अपनी छाती के खिलाफ दबाया। इस समय उसने महसूस किया कि सभी प्रयास इसके लायक थे। विज्ञापन अध्याय 162 बैठक जूलियन हैंगटिन फिल्म और टेलीविजन सिटी। यह एक राष्ट्रीय क्वाड्रुपल स्तरीय पर्यटक आकर्षण और दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म और टेलीविजन शूटिंग बेस है। फिल्मांकन आधार में 50,000 एकड़ से अधिक का क्षेत्र शामिल है, जिसमें हजारों वर्षों तक फैले 3,000 से अधिक ऐतिहासिक फिल्म और टेलीविजन शूटिंग के ठिकानों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ आधुनिक बड़े पैमाने पर निर्माण परिसरों को भी शामिल किया गया है। इसमें सैकड़ों सिनेमा स्तरीय शूटिंग स्टूडियो हैं। प्राचीन पोशाक की अवधि में शूटिंग स्टूडियो में 2000 से अधिक टीवी स्तरीय दृश्य हैं। कार धीरे धीरे फिल्म और टेलीविजन सिटी के बाहर रुक गई। लिटिल फेयरी चेन यानी ने ली मोविन की बाहों को गले लगाया और मुस्कुराया, जब तक आपके पास दर्शनीय स्थल के टिकट हैं तब तक आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन स्टूडियो जहां फिल्मांकन हो रहा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह चालक दल का सदस्य है या नहीं। मैं अपनी आईडी या तो अपने साथ नहीं लाया। वे आज रात एक शो कर रहे हैं, आप दूर से एक नजर डाल सकते हैं। हैंगटिन फिल्म और टेलीविजन सिटी में ली मोविन के लिए ये पहली बार भी था। उन्होंने खुद अभिनय करने में पढ़ाई की और ईमानदार होने के लिए वह अभी भी फिल्मांकन के लिए जिज्ञासा और उम्मीदों से भरा था। अचानक चेन यानी ने अपने फोन पर नजर डाली और मुस्कुराया, पति जू जियान यहाँ भी लगता है, देखना। उसने कास्ट ग्रुप खोला और पाया कि किसी ने एक तस्वीर ली थी और जू जियान स्पष्ट रूप से उसमें थी। आज उसके लिए कोई दृश्य नहीं है, लेकिन उसका सह कलाकार यहाँ है, शायद यहाँ सीखने के लिए। ली मोविन ने एक हाथ अपनी जेब में डाल दिया और मुस्कुराया, अगर हम बाद में एक दूसरे में भागते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? चेन यानी ने एक आह भरी, उसके मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, जब हम मिलते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। मुझे अभी तक मत बताओ। बहुत बड़ा हैंगटिन फिल्म और टेलीविजन सिटी में यदि आप कई स्थानों पर पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको वहां एक विशेष बस लेनी होगी। वैसे भी कोई रास्ता लेता है। ली मोविन ने इसे एक पर्यटक यात्रा माना। दोनों ने कई क्लासिक हांगकांग नाटकों के फिल्मांकन दृश्यों का दौरा किया और पहले इसको फिल्माने वाले स्टूडियो को भी देखा जो अक्सर टीवी पर दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि किसी ने पहले ही इसे किराए पर लिया है इसलिए मैं केवल बाहर एक नजर डाल सकता हूँ। चेन यानी ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में फिल्मांकन वास्तव में मुश्किल है। इन पर देखो, मूल रूप से वे सभी अंशकालिक श्रमिक हैं। वे केवल एक पैक दोपहर के भोजन के लिए एक दिन में 300 युआन का भुगतान करते हैं। कुछ लोग इसे केवल एक जीवित कमाने के लिए करते हैं। कुछ लोगों के सितारे बनने के सपने हैं। कभी कभी मुझे भी सहायक निदेशक को खुश करना होगा और लाइनों के साथ एक छोटी भूमिका के लिए कर्मचारियों को सेट करना होगा। हमारे जैसे छात्र जो अभिनय में प्रमुख हैं वे बेहतर कर सकते हैं, कम से कम उन्हें भुगतान किया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा के पास बहुत कठिन समय होता है। विज्ञापन उसने दूरी में एक लड़की को इशारा किया, फिर मुस्कुराई और कहा, आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? वह प्राचीन काल से थोड़ी भिखारी खेलने वाली है या एक डाउन एंड आउट नौकरानी है? वास्तव में क्या आपने देखा है? उसकी उपस्थिति और आंकड़ा काफी अच्छे हैं, लेकिन हैंगटिन जैसी जगह में इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं। ये कहना एक बुरी बात है। बस मेरे साथ सोते हुए निर्देशक हर दिन बदलता है, इसलिए मैं एक ही काम नहीं कर सकता। वर्ष में 365 दिन। ली मोविन ने कहा, बात करना बंद करो, मैं अपना प्रमुख बदलने जा रहा हूँ। चेन यानी ने एक चकली के साथ अपना मुंह ढक दिया और कहा, मुझे पता था कि आप इसमें रुचि रखते हैं, लेकिन ये कहना है कि यहाँ का सकल है सबसे गहरा। वास्तव में निर्देशक टीम के अलावा निर्माता भी अक्सर हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे जानबूझकर किसी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वे निवेश करते समय एक अनुबंध लिखेंगे, ये बताते हुए कि एक महिला और 2 महिला अभिनेता होना चाहिए। उदाहरण चिन्ह, यदि आप एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो प्रसिद्ध नहीं है लेकिन सुंदर है, तो वह अपनी शुरुआत के बाद एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मूल रूप से यह डूबा हुआ था और यह आसान नहीं है। क्या आप भी जानते हैं, सबसे बुरी बात यह है कि जब तक मैं यहाँ नहीं आया मैंने अन्य लोगों की बात नहीं सुनी। कई लड़कियां दुबक गई हैं और उन्हें अंत में भूमिका नहीं मिल सकती है। ये लोग सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी भले ही आप जानते हैं कि आपको धोखा दिया गया है, कुछ भी नहीं है जो आप इसके बारे में कर सकते हैं। आखिरकार इस तरह की चीज स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है। दूसरी बात, वह एक महान निर्देशक है जब तक कि आप वास्तव में अब और नहीं रहना चाहते हैं। सब मिलाकर चेन यानी ने हंसते हुए कहा, यह उद्योग इस तरह है। पैसा, महिलाएं, चालक दल की स्थिति, अभिनेताओं की स्थिति, बड़े नाम और मशहूर हस्तियों, वैसे भी वे सभी पहले आते हैं। आप एक छोटे से अभिनेता हैं। यदि आप थप्पड़ मारे जाते हैं तो भी आप केवल एक कोने में छिप सकते हैं और गुप्त रूप से रो सकते हैं। जब आप हताश महसूस करते हैं तो आप अचानक सुनेंगे कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास जानता है अचानक भाग्यशाली और लोकप्रिय हो गया है। दूसरे शब्दों में, जियो जियो प्रसिद्ध हो गया। आप इस उद्योग को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं और जारी रखते हैं। अंत में मेरे सभी युवा बर्बाद हो गए। इतने सारे लोगों के बीच केवल कुछ मुट्ठी भर लोग इसे बाहर कर सकते हैं। चेन यानी ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया। वह चारों ओर घूम गई और ली मोविन की गर्दन को गले लगाया और फिर उसकी आंखों में प्रशंसा के साथ कहा, पति, क्या आप जानते हैं, मैं उस दिन चला गया। मुझे लगा कि यह सिर्फ बहादुर होना था, लेकिन परिणाम मेरी कल्पना से परे था। जब उन्होंने मुझे पोस्ट 911 चलाते देखा तो चालक दल और चालक दल का मेरे प्रति एक अलग रवैया था। यहाँ तक कि निजी तौर पर अफवाहें भी हैं कि क्या मैं एक निवेशक की बेटी हूँ। हा। चेन यानी बहुत खुश थे। वास्तव में इसका कारण ये है कि वह ली मोविन के साथ अधिक से अधिक प्यार में पड़ गई, क्योंकि उसने इस आदमी का अनुसरण किया था। मैं बहुत खुश हूँ। जितना अधिक मैं देखता हूँ कि उन लोगों के लिए पैसा बनाना कितना मुश्किल है। विज्ञापन जितना अधिक वह दुनिया के बारे में सच्चाई को समझती है, वह पैसा है। जब आप अमीर होते हैं तो दूसरे आपको चेहरा देंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे और एक अलग स्वर में आपसे बात करेंगे। ली मोविन ने चेन यानी को अपनी आंखों में मुस्कान के साथ देखा। उसने दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़कर कहा, आप निवेशक की बेटी नहीं हैं। एक चिढ़ाने वाले स्वर में वह चेन यानी के कान में फुसफुसाया, आप ली मोविन के निषिद्ध प्रेम है। चेन यानी के कान अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गए। उसने अपने होंठ को शर्मसार करते हुए कहा, बड़ा बुरा आदमी। निषिद्ध मांस को संदर्भित करता है जिसे छुआ जाने से मना किया जाता है। इसे मांस भी कहा जा सकता है जो शाही परिवार के लिए अनन्य है। ये दुर्लभ और सुंदर चीजों के लिए एक रूपक है जो विशेष रूप से स्वामित्व में है। आमतौर पर यह उन चीजों के निजी आनंद को संदर्भित करता है जिन्हें दूसरों द्वारा छुआ जाने की अनुमति नहीं है। उसकी आंखों में अस्पष्टता और चिढ़ाने का संकेत था। यह मदद नहीं कर सकता। उसने अपने पैर की उंगलियों को उठाने की पहल की और उसे चूमा। चुंबन 2 मिनट तक चला। वे सार्थक रूप से अलग हो गए और उनकी आंखों में गहरी भावनाएं थोड़ी कठोर थीं। चेन यानी ने शर्माया और कहा, होटल में वापस जाओ। वह इसके लिए तत्पर थी और थोड़ा उत्साहित थी। वह आज रात पूरी तरह से लिप्त होना चाहती थी और चरम पर प्यार करना चाहती थी। ली मोविन मुस्कुराया, उसकी नुकीली थोड़ी को चुटकी ली और चिढ़ाया, यह अभी भी जल्दी है। आप चाहते हैं कि आपके पति को इतनी जल्दी दर्द महसूस हो? चेन यानी ने शर्माया और अपने हाथ को चंचलता से गले लगाया। मैंने आपको इतने लंबे समय तक नहीं देखा है। अचानक एक परिचित व्यक्ति द्वारा चला गया और जूज़ चैट कर रहा था और कई लोगों के साथ हंस रहा था। कर्मी दल। चेन यानी ने तुरंत अपने हाथों को खुशी से लहराया। yin। जूज़ ने ध्वनि सुनी और एक मुस्कान के साथ घूम गया। जिस क्षण उसने चेन यानी के बगल में लड़के को देखा वह स्तब्ध थी। जूज़ की आंखों ने सदमे का संकेत दिया। आलू बुखारा। ली मोविन। चेन यानी शरारती से मुस्कुराया और ली मोविन के कान में फुसफुसाया, याद रखें कि उसे एक्स सद्भाव को घुटने टेकने के लिए कहें।
बाद में चेन यानी ने जू जिन से बहुत चालाकी से कहा, ली मावन आपको खोजने के लिए यहाँ है, सभी तरह से आओ, मैं नहीं चाहता था कि आप जाने, लेकिन आपको पता चला। ये कहने के बाद चेन यानी ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया, घूम गया और भाग गया। ये सुनकर जू जियन का दिल कांप गया, उसका मुंह थोड़ा खुल गया और अविश्वास की एक अभिव्यक्ति उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दी। वह नहीं जानती थी कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। ली मोविन को देखा, अचानक उसकी आंखें थोड़ी गीली हो गईं। उसने अपना मुंह ढक लिया और मदद नहीं कर सकी लेकिन आंसू बहाए। विज्ञापन अध्याय 163। यदि आप मेरे द्वारा बुरी बातें बताए जाने से नहीं डरते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। वह पल हैंडियन फिल्म और टेलीविजन के रास्ते में जू जाइन फ्रेशमैन प्रदर्शन विभाग की सुंदरता, लाल आंखें थी, उसके मुंह को कवर किया और ली मोविन को देखा। उसकी आवाज कांप गई, क्यों तुम मुझे वापस क्यों नहीं करते आप? ली मोविन ने चेन यानी डम्बरफाउंड को देखा। इस कदम ने गोल्डन सिकाडा को अपने खोल से बच गया। उन्होंने वास्तव में कहा कि वह जू जिन को खोजने के लिए यहाँ आए थे। इसने सीधे लोगों को रोया, लेकिन कुंजी यह है कि ली मोविन ने कभी नहीं सोचा था कि जू जिन को क्या कहना है। उन्होंने कम और कर्कश आवाज में कहा, मैं बस से गुजर रहा था। ये कहना वह घूम गया और तुरंत छोड़ दिया। आशा के अनुसार अगला दूसरा जू जिन लाल आंखों से आगे बढ़े, ली मोविन की बांह पर कपड़े पकड़ लिए और फिर कहा, ली मोविन मैं गलत था। उसकी आवाज कांप गई और उसने सॉफ्ट के साथ कहा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? ली मोविन के मुंह के कोने ने कल कर दिया और उसने उस लड़की की ओर देखा जिसे वह पहले प्यार में पड़ गया था, इसलिए बोलने के लिए ब्रेकअप के बाद से अब वह केवल पसंद करता है और इसका आनंद लेता है। प्यार के लिए के रूप में वह कभी नहीं कहता है। उसके कार्य किसी भी चीज से अधिक वास्तविक हैं। उन्होंने एक उदासीन स्वर में कहा, मैं वास्तव में सिर्फ गुजर रहा हूँ। यह कहना ली मोविन ने अपना हाथ हिलाया, मुड़कर छोड़ दिया। जू जाइन अचानक आंसू में फट गया। उसने कहा और चिल्लाया, मत छोड़ो। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आगे भी भाग गई और उस लड़के को गले लगा लिया जिसे वह पीछे से अच्छी तरह से जानता था। ली मोविन दम रह गए। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और जू जिन के हाथ को पकड़कर उसे पकड़ लिया। ली मोविन ने मजाक में कहा, अब आप एक वयस्क हैं, आप अधिक यथार्थवादी क्यों नहीं हैं? आपने कहा कि हम टूट गए, अब आप क्यों रो रहे हैं? जू जाइन ने कहा, आप जानते हैं कि क्या आप नहीं, मैं कभी कभी पागल हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सी मांसपेशी तंग है। ली मोविन मुस्कुराए, ठीक है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जाने दो, अन्य लोग मुझे गलत समझेंगे। जू जिन ने लाल आंखों से कहा, मैं कसम खाता हूँ जब से हम टूट गए हैं तब से मैं किसी भी लड़के द्वारा छुआ नहीं गया है। हर बार कोई मुझे छूना चाहता है, तुम सब मेरे दिमाग में हो। ली मोविन ने कहा, कब? जब से मैंने विश्व कप में लाखों लोगों को जीता। अरे नहीं, या ये 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ शुरू होता है। जू जियान, आप अभिनय विभाग की स्कूल सुंदरता हैं, बहुत सारे लड़के आपका पीछा कर रहे हैं, आपकी आवाज को मेरे पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं एक पोष नहीं चलाता। जू जाइन आंसू में फट गया। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे बताओ तुम मुझे कैसे माफ कर सकते हो? ली मोविन के मुंह के कोने पर एक चंचल चाप था। वह धीरे धीरे घूम गया और जू जिन के खूबसूरत चेहरे को देखा। वह फ्रेशमैन प्रदर्शन विभाग की सुंदरता थी और वह वास्तव में उसे नाम के योग्य थी। विज्ञापन वह वास्तव में अच्छी लग रही है। जब वह रोता है तो उसका स्वभाव लोगों को दयनीय महसूस कराता है। ली मोविन ने अपनी ठुड्डी को चुटकी ली और धीरे धीरे जू जिन का सिर उठाया। उन्होंने कृपालु रूप से चिल्लाया, आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ करूं? जू जिन उसके होंठ और उसकी आंखें लाल हो गई। वह कहा, तुम मुझे बताओ। ली मोविन मुस्कुराए। वह जू जिन के कान में झुक गया और एक चंचल स्वर में फुसफुसाया, जमीन पर घुटने टेक, मुझे सद्भाव 1 घंटे दे दो। सही, मैं बनी गर्ल की ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनना चाहता हूँ और मुझे मास्टर कहता हूँ। जू जिन का चेहरा अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। उसका पूरा शरीर हिल रहा था और उसने ली मावन को अविश्वास में देखा। पागल, वह अब ऐसा क्यों हो गया है? जू जियान का दिमाग में आया कि समुद्र फिक्सिंग हुई। जब दोनों अभी भी प्रेमी थे तो उन्होंने भी गुप्त रूप से निश्चित फल खाया, लेकिन उसने अपनी शर्म के कारण उस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। जू जियन ने शर्माया और उसके होंठों को थोड़ा सा कहा और कहा, तुम अब हो ऐसा किस लिए? बदले टिल्डा। वह उन 2 शब्दों को कहने से थोड़ा डरती थी। ली मावन के मुंह के कोने पर एक गर्वित मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने कहा, क्या आप नहीं चाहते हैं? रहने भी दो। वह मुड़ा और चला गया। वास्तव में यह मत कहो, ये लिटिल फेरी चेन यानी से खुद को एक अनुस्मारक था। क्या ये जानबूझकर खुद को और जू जाइन को एक साथ वापस लाने का उसका सच्चा इरादा नहीं है? वे कहते हैं कि वे एक साथ वापस आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे प्रथम वर्ष के प्रदर्शन कला विद्यालय की सुंदरता जू जिन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जू जियान इतना शर्मिंदा था कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने चेहरे को शर्मीली उसके दिल में बेतहाशा संघर्ष करते हुए कवर किया। क्या करें? वह उस क्षण अनगिनत चित्र उसके दिमाग में आए। वे सभी सहपाठी और दोस्त हैं और छात्र संघ में वरिष्ठों की आवाज मेरे कानों में है। ली मोविन फिर से पैसा कमा रहे हैं। हे भगवान, मैं सैकड़ों करोड़ों के लायक हूँ। वह तो कमाल है। भाई वेन कमाल है। भाई वेन, आई लव यू। भाई वेन, कृपया मुझे गले लगाओ। ली मिर्वन ने एक रोल्स रॉयस खरीदा। मैंने सुना कि ये 10 लाखों है। आहे, मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। आप उसे एक साथ वापस पाने के लिए खोजने गए? क्या आप पागल हैं? एक और आदमी को खोजने के लिए जाने की क्या बात है? वह अभी भी आप में दिलचस्पी लेनी चाहिए। वह जीवन भर सिंगल रहा है और मैंने उसे प्यार में पड़ने के बारे में नहीं सुना है। ली मोविन ने एक लॉटरी में $1 मिलियन जीते। वाह वाह, मैं बहुत ईर्ष्या कर रहा हूँ। अगर मैं ली मोविन की प्रेमिका होती तो मैं बेहद खुश रहती। जल्दी से उसके साथ वापस जाओ। यिन, कृपया। जू जिन ने आखिरी बार एक गहरी सांस ली और वह चिल्लाया, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं? उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, अगर तुम अभी मुझसे प्यार करते हो, मैं करता हूँ। ली मोविन रुककर हंस पड़े। विज्ञापन बस तैयार रहो। फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? उनकी आंखों ने उम्मीद का पता लगाया और एक चंचल मुस्कान, और उन्होंने जू जिन से कहा, यदि आप मेरे द्वारा बुरी बातें बताए जाने से डरते नहीं हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। इस प्रकार से ली मोविन आखिरकार घूम गए और शांति से चले गए, क्योंकि वह पहले ही देख चुका है। जू जिन के मानसिक रूप से संघर्ष करने के बाद वह निश्चित रूप से मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर से खुद को देख पाएगी और फिर उसे खुद के साथ हेरफेर और खिलवाड़ किया जाएगा। ली मोविन मुस्कुराए। उल्लेख नहीं करने के लिए दिलचस्प शुद्ध स्कूल सौंदर्य। जू जिन सुरुचिपूर्ण सौंदर्य, शंघाई कॉमेडी अकादमी के प्रदर्शन विभाग की देवी। मुझे नहीं पता कि बनी लड़की के कपड़े पहनना कितना सुंदर होगा और एक शर्माते हुए चेहरे के साथ जमीन पर घुटने टेकना होगा। यह आगे देखने लायक है। तुरंत हैम्पियन फिल्म और टेलीविजन सिटी के गेट के बाहर लिटिल फेयरी चेन यानी ने आखिरकार ली मोविन को बाहर आते देखा। उसने एक आवाज की, मुस्कुराई और अपना हाथ लहराया, यहाँ। उसने पाया कि जू जिन ने उसका पीछा नहीं किया। वह अचानक मुस्कुराया और कहा, पति, आप कैसे हैं? क्या? उसने स्वीकार किया कि वह आपके लिए गलत थी। ली मोविन मुस्कुराए और चेन यानी के गाल को चुटकी ली और कहा, आप बहुत योजनाबद्ध हैं। मुझे संदेह है कि आप जानबूझकर मुझे संयोग से आपसे मिलने के लिए लाए थे। चेन यानी ने अपने मुंह के कोनों को उठाया और कहा, हाँ, आपने मुझे पकड़ लिया। उसने वास्तव में इसे उद्देश्य पर किया था, क्योंकि हर बार जब वह फिल्माने के बाद स्टूडियो से बाहर आई थी तो वह मूल रूप से वह रास्ता अपनाती थी। इसलिए उसने ली मोविन की खरीदारी की और उस दिशा में चला गया। आशा के अनुसार ये वास्तव में हुआ। फिर निश्चित रूप से उन्होंने जानबूझकर दिखावा किया कि ली मोविन जू जिन के पास उसे थोड़ा प्रभावित करने के लिए आया और ये देखे कि क्या वह अपनी गलती को स्वीकार करने और सुलह के लिए पूछने की पहल करेगा। चेन यानी ने ली मावन को जलती हुई आंखों से देखा और मुस्कुराया, ये कैसे है? इसे जल्दी कहो, मैं सुपर उत्सुक हूँ। हा। ली मोविन ने एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि मुझे उसे माफ करने के लिए क्या कहना है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक मस्तिष्क गठन है और कुछ बेवकूफी की। चेन यानी ने इतनी मुश्किल से हंसते हुए कि वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन उत्साह से हंसते हुए, फिर क्या?
फिर क्या, आप कैसे कहते हैं? ली मोविन मुस्कुराए और कहा, मैंने कहा कि उसे एक मौका दें। फिर उसने फुसफुसाया कि उसने चेन यानी के कान में क्या कहा। चेन यानी ने उत्साह के साथ अपने शरीर पर गोज़बम्प्स महसूस किया। उसने मौके पर अपने पैरों पर मुहर लगाई और कहा, मैं वास्तव में इसे देखना चाहता हूँ। उसकी आंखों में जलने का एक निशान था और वह एक दलील में ली मोविन को चिल्लाया, पति, क्या मैं झांक सकता हूँ? वह शर्मा गई और शर्मीली कहा, मैं भी स्कूल ब्यूटी कॉस्प्ले देखना चाहती हूँ। ठीक है, ली मोविन ने मनोरंजन में अपने माथे को फुलाया और कहा, आप बहुत विकृत हैं। पति, चेन यानी ने अपनी आंखों में विभिन्न संकेतों के साथ सह अभिनय करने के लिए अपनी बाहों को खींच लिया। ली मोविन ने अपनी ठुड्डी को चुटकी ली और चिढ़ाते हुए पूछा, क्या आप जूजिन के साथ मिलकर मेरे द्वारा मूर्ख बनाना चाहते हैं? चेन यानी अचानक काम गया और एक शर्मनाक चेहरे के साथ कहा, क्या एक बिगाड़ नहीं चाहते? वह जूजिन के साथ एक्यूआर के साथ रहेगी क्योंकि उनमें से दोनों बहुत परिचित हैं जो उसे शर्मिला करता है। विज्ञापन अध्याय 164 होटल में लौटे शाम को आधे पिछले 10 फैंगजिंग जियाली होटल में लौट आया। एक बीप था। होटल के कमरे का दरवाजा खोलें। आरामदायक। ली मोविन सोफे पर लेट गए। सच कहूं तो वह वास्तव में बाहर खरीदारी से थक गया था, इसलिए लेटने के लिए बेहतर था। चेन यानी ने एक ब्लैक वन शोल्डर स्वेटर, ब्लैक स्टॉकिंग्स और हाई बूट्स पहने। उसके होंठों पर गर्व के संकेत के साथ उसने कहा, पति, लगता है कि मैं अपने बैग में क्या लाया? ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सीधे चेन यानी के हरमेस बैग को ले गया, उसे खोला और एक नजर डाली। चेन यानी शर्म के साथ चिल्लाया, बिगाड़, वापस लो। ली मोविन को अंदर से एक काले संयम प्रकार की आंखों पर पट्टी का मुखौटा मिला जिस तरह से प्रकाश और प्रलोभन को अवरुद्ध करता है। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर। चेन यानी ने अपनी जीभ को बाहर निकाला और एक शर्मा के साथ कहा, क्या आपको ये पसंद है? वह सोफे पर स्पष्ट रूप से लेट गई। ली मोविन को एक आधी नीरस स्थिति में देख रही थी और फिर दूसरे व्यक्ति के कान में फुसफुसाया, वास्तव में मैं एक सेट नीचे भी पहन रहा हूँ। ली मोविन की आंखों में गर्मी का संकेत था। उन्होंने चेन यानी की ठुड्डी को पकड़ लिया और चंचलता से मुस्कुराया, जल्दी से एक शॉवर ले लो। चेन यानी ने हंसते हुए कहा, ठीक है। उसने देखा, ली मोविन ने इसे बहुत पसंद किया और यहाँ तक कि खुद को स्नान करने का आग्रह किया, जिसका मतलब था कि उनका छोटा प्रलोभन सफल रहा। तुरंत एक होटल के कमरे में एक शॉवर ले रहा है और दूसरा अपने लैपटॉप की व्यवस्था कर रहा है। ली मोविन ने अब सभी शिंगलोंग शेयर खरीदे हैं। वर्तमान में यह एक 7 निरंतर बाजार है और कल यह एक 8 निरंतर बाजार होगा। इसके लिए संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल लिथियम बैटरी सेक्टर मार्केट को प्रसारित करने के लिए कंप्यूटर को चालू करने की आवश्यकता है। इसलिए वह बस पहले से अपने खाते में लॉग इन किया। लाइव प्रसारण पूरी रात अग्रिम में। इस तरह से आपको कल जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। बाथरूम में पानी की एक चाल थी। ली मोविन ने खुद को एक कप चाय डाली, एक घूंट लिया और फिर सूटकेस से अपने आरामदायक पजामा पाया। अब अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। जूजियन आपको एक दोस्त के रूप में जोड़ने का अनुरोध करता है। सहमत होना, अस्वीकार करना। ली मोविन की आंखों में मुस्कान अधिक से अधिक चंचल हो गई। पिछली बार दूसरी पार्टी ने एक दोस्त के लिए आवेदन किया था, उसने इनकार कर दिया। चलो हम फिर से चलते हैं। ली मोविन ने 2 सेकंड के लिए सोचा, अंत में मान गया। जूजियान सफलतापूर्वक आपका दोस्त बन गया है। अब आप चैट करना और कॉल करना शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन, जूजियान आप आखिरकार सहमत हुए। ली मोविन, क्या? जूजियान, मैं रोया, लेकिन आपने मुझे आराम नहीं दिया। सच कहूं तो उन्हें एक बहुत मजबूत एहसास है कि जूजियन का नाटक वास्तव में हिट होने जा रहा है। वह बहुत सुंदर है और उसका चरित्र इस महल नाटक के चरित्र के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। ये वास्तव में एक सच्चा प्रदर्शन है। वह अपने जैसे व्यक्ति की भूमिका निभाती है। सतह पर वह सौम्य, शुद्ध, दयनीय और प्यारा है, लेकिन वास्तव में वह सभी प्रकार की योजनाओं के इरादों के साथ एक सुंदर उपपत्नी है। और तीसरी महिला लीड के रूप में उनकी अभी भी काफी भूमिकाएं हैं। एक नौसिखिया के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन। ली मोविन, जब मैं रोया तो किसी ने मुझे आराम नहीं दिया। जूजियान, मुझे खेद है। जूजियान, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे जाने न दें। ली मोविन, अब से रिश्तेदारों, दोस्तों और सहपाठियों को छोड़कर सभी पुरुषों को हटा दें। जूजियान, ठीक है, मैं इसे हटा दूंगा। जूजियन, पहले से ही हटा दिया गया। वीडियो, उसने अपने मोबाइल फोन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी। इसमें कुल 182 दोस्त थे और उसने इसे देखने के लिए इसे एक एक करके नीचे खींच लिया। जूजियान, मैंने पुरुष छात्रों को भी हटा दिया। ली मोविन के मुंह के कोनों ने एक सार्थक मुस्कान का खुलासा करते हुए थोड़ा उठाया। ये सिर्फ शुरुआत थी। वह जूजियन को अपने व्यक्तिगत खेल के कदम से बदलना चाहता है, जिस तरह से अपने मालिक को एक पालतू जानवर कहता है। ली मोविन, अब से मुझे मास्टर कहो। जूजियान, शर्मीली, क्या यह आवश्यक है? जूजियान इस समय होटल में था। वह शर्मा रही थी और रजाई को गले लगा रही थी। वास्तव में वह बहुत खुश थी कि ली मोविन उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ने के लिए सहमत हो गए। इसका मतलब है कि आखिरकार इसे बचाने का मौका है। ली मोविन, क्या आप नहीं चाहते हैं? रहने भी दो। जूजियन का दिल थोड़ा काम गया। वह वास्तव में डरती थी कि दूसरी पार्टी उसे अनदेखा करती रहेगी। आप केवल दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का पालन कर सकते हैं। जूजियन, मास्टर। ली मोविन, एक वॉइस कॉल करें, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। जूजियन का चेहरा अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। उसने अपने होंठ को थोड़ा सा कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे इससे नफरत है। अब आप इतने बुरे क्यों हो गए हैं? उसने अपनी आवाज को शर्मीली और फुसफुसाया। मालिक, बाहर चिल्लाने के बाद वह खुद इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपना सिर दफनाया। आहा, जूजियन, तुम पागल हो। पल, उसने राहत की एक और सांस ली और उसकी आंखों में थोड़ा गर्व के साथ कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वह इसे पसंद करता है। ली मोविन, जैसा कि अपेक्षित था, आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। विज्ञापन, ली मोविन ने आवाज सुनी और एक अजीब शब्द के साथ जवाब दिया। ली मोविन, हाँ, अच्छा होटल। जूजियन, आप बहुत बुरे हैं, आप पहले भी इस तरह नहीं थे। ली मोविन, क्या आप मुझे इस तरह पसंद करते हैं? जूजियन, हाँ रहे, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। ली मोविन, बनी लड़की के कपड़े खरीदना याद रखें। जूजियन, शर्मीली, आप बहुत विकृत हैं। ली मोविन, मैं इसे देखना चाहता हूँ। जूजियन, फिर मुझसे वादा करो कि मेरे लिए अच्छा होने का वादा करें। ली मोविन, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जूजियन, जब मुझे पेट में दर्द हुआ तो आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं उस समय बहुत असहज था। ली मोविन, मास्टर, कृपया इसे आपके लिए रगड़ें। जूजियन इतनी शर्मिंदा थी कि वह अकथनीय रूप से शर्मीली महसूस करती थी, विशेष रूप से मास्टर शब्द जिसने हमेशा उसे थोड़ा विकृत महसूस कराया। जूजियन, मैं थोड़ा भूखा हूँ और अभी तक नहीं खाया है। ली मोविन, ये लगभग 11 बजे है। जूजियन, ठीक है, इसे भूल जाओ, मैं अब लगभग 100 पाउंड का हूँ, मुझे कुछ वजन कम करने की जरूरत है। ली मोविन, आप क्या खाना चाहते हैं? जूजियन, मैंने इसे नहीं खाया। ली मोविन, मुझे पता भेजें। जूजियन ने खुशी से अपना रूम नंबर भेजा और वह जानती थी कि ली मोविन निश्चित रूप से अपना भोजन खरीदेंगे। वह वास्तव में इतना कोमल और विचारशील था। 2 मिनट बाद, ली मोविन, मैंने आपके लिए एक क्रेफिश और टमाटर राइस बाउल का आदेश दिया। जूजियन, ही मुआ टिल्डर, आप बहुत दयालु हैं। ली मोविन ने बाथरूम में पानी की आवाज सुनी और रुक गई। वह जानता था कि चेन यानी ने एक ले लिया था नाना। ली मोविन, मैं व्यस्त होने जा रहा हूँ। जूजियन, हाँ, बहुत मेहनत नहीं करते, आपको बहुत दबाव में होना चाहिए, मुझे आपके साथ सहानुभूति है। ली मोविन हंसी में फट गए। दबाव, क्या बकवास है। उन्होंने छोटे परी चेन यानी को देखा जो स्नान तौलिया में और बाथरूम में गीले बालों के साथ लपेटे गए थे और फिर एक खुश मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं इसे धोना चाहता हूँ? चेन यानी ने शरारती स्वर में कहा, धोना, धकेलना। ली मोविन ने अपने फोन की स्क्रीन को बंद कर दिया, फिर अपने कपड़े ले लिए और बाथरूम की ओर चले गए।
चेन यानी की आंखों में उम्मीद का संकेत था और वह शर्मा गई और कहा, मैं बिस्तर पर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। उसने जानबूझकर होटल की रोशनी को बंद कर दिया, बेडसाइड लैंप को अकेला छोड़ दें। बाद में उसने तौलिया उतार दिया, अंदर एक टुकड़ा काले रेशम सस्पेंडर्स का एक सेट था। अंत में उसने एक काले संयम प्रकार की आंखों पर पट्टी पर रखा और खुद को दर्पण में देखा। इसे प्यार करो, इसे प्यार करो। चेन यानी खुद सोचता है कि यह बहुत अच्छा है। अगर वह एक लड़का होता तो वह निश्चित रूप से उसे बहुत पसंद करती। आकर्षक स्वभाव सीधे दूर है। विज्ञापन अध्याय 165। चेन यानी, मैं पहले शुरू करूंगा। ली मोविन शॉवर से बाहर आने के बाद उन्होंने पाया कि पूरा कमरा अंधेरा था। वे मुस्कुरा उठे। उसने उसके बगल में बड़े बिस्तर की ओर देखा। आशा के अनुसार चेन यानी पहले से ही अपने मोबाइल फोन के साथ खेल रहे थे। हाँ, हनी जू जाइन ने क्रेफिश खाने के बारे में दोस्तों का एक सकल पोस्ट किया। उन्होंने मुझे एक दिल का संकेत भी दिया। क्या आपने इसे खरीदा है? उसकी आंखों की गहराई में खुशी का संकेत था और उसने वापस आदमी को देखा। ली मोविन ने अपने बालों को पोंछ दिया और मुस्कुराया। हाँ। चेन यानी की आंखें जल रही थीं। वह रजाई से बाहर रेंगती गई, फिर बिस्तर के बगल में आधा झांका, ली मवन की गर्दन को गले लगाया और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप खुश हैं? जटिल ली मवन के मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि उन्होंने चेन यानी की खूबसूरत आकृति और मोहक काली स्टॉकिंग्स को देखा था। वह प्यार से मुस्कुराया। आपके सामने अन्य लड़कियां बेकार हैं। चेन यानी हंसी में फूटकर कहा, वास्तव में क्या ये जू जियन भी है? वह खुशी से मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे काले संयम को नेत्रहीन कर दिया और उस पर डाल दिया, फिर उसे चूमा। मुझे अभी तक मत बताओ ये पोशाक। ली मोविन को यकीन था कि वह आज कोई प्रयास नहीं करेंगे। चेन यानी ने एक कांपती आवाज के साथ सह कहा, पति पिल्डर, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। चेन यानी लाल थे और सभी पर काम रहे थे। उसने अपना मुंह ढक लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, मदद करो। चेन यानी अचानक ये सब मदद नहीं कर सकता था। वह वास्तव में इसे बहुत अधिक करना चाहती थी। उसने ली मवन को गले लगाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप शुरू करने से पहले शर्मीले होंगे। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। चेन यानी ने एक काले तपस्वी प्रकार की आंखों पर पट्टी पहनी थी। इस समय वह रात में एक योगिनी की तरह थी, एक रहस्यमय और खतरनाक आध्यात्मिक दायरे में बेतहाशा चल रही थी। ली मोविन की आंखें धुंधली थीं, उनकी आंखों में मनोरंजन का निशान था। यानी चेन बहुत सही है। वह वास्तव में अपने दिल की देखभाल करने में बहुत अच्छी है, चाहे वह एक ब्लैक एबरस्टिन स्टाइल नेत्रहीन मुखौटा हो या एक काले रेशम सस्पेंडर बेल्ट हो। उसके चरित्र और व्यवहार सहित एक अर्थ में चेन यानी ने अपनी आत्मा को एक अवर्णनीय भावना दी। बच्चा विज्ञापन एक काले संयम प्रकार की आंखों पर पट्टी पहने हुए चेन यानी ने आकर्षक आवाज में कहा, हो। वह थोड़ा हौंफने लगी और कहा, क्या गलत है? ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत पसंद है। चेन यानी हंसी में फट गया। वह नीचे झुक गई और सीधे आदमी को चुमा। उस पल में वह जानती थी कि उन दोनों ने वास्तव में एक दूसरे के साथ गूंज लिया था और चढ़ गया था। ली मोविन आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका। यह मेरी बारी है। चेन यानी की काली संयम शैली नेत्रहीन नकाब ने उसके शर्मीले चेहरे और अभिव्यक्ति को छिपाया, लेकिन पुरुषों के लिए यह वैलेंटिनो के समान एक गति हमला जुटा था। यहाँ तक कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इन छोटे ट्रिंकेट जो मैंने उद्देश्य से खरीदा था इतना प्रभावी होना। रात में 12 बजे, रात में देर से, ये रात में शांत था, लेकिन हेंडियन में भारी बारिश होने लगी। चेन यानी ने आखिरकार अपने प्रेमी को प्यार से देखा, उसके होंठ को थोड़ा सा कहा और एक ब्लश के साथ कहा, पति टिल्डर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टिल्डर, मैं आपसे बहुत प्यार है। ली मोविन अपनी आंखों में मनोरंजन के संकेत के साथ मुस्कुराया, यह अभी भी जल्दी है। चेन यानी का चेहरा तुरंत शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। उसने कहा, हाँ टिल्डर, तो इसलिए 1000 शब्द का विवरण यहाँ छोड़ा गया है। अंत में दोनों उनके बगल में सोफे पर आए। अब चेन यानी का सेल फोन अचानक गूंज रहा। उसने उस पर नजर डाली और एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, मेरी चाची इस कॉल का जवाब दिया जाना चाहिए। ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को उठाया, फोन उठाया और उसे कान को सौंप दिया। चेन यानी ने उत्सुकता से चिल्लाया, क्या गलत है चाची? यह इतनी देर हो चुकी है। आंटी सॉन यानफाई ने मुस्कुराया और कहा, निनी, क्या आप मुझे अपने सहपाठी से पूछने में मदद कर सकते हैं कि क्या मैं कल भी शिंगलोंग शेयर खरीद सकता हूँ? क्या आपने नहीं कहा कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? चेन यानी ने शर्माया और कहा, ठीक है, मैं बाद में पूछूंगा। ली मोविन ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया। चेन यानी वापस मुड़ गया और भयावह रूप से घबरा गया। आंटी सॉन यानफाई ने कुछ चिंता के साथ पूछा, क्या गलत है? क्या आप गिर गए? चेन यानी इतनी शर्मिंदा थी कि वह लगभग सुन्न हो गई। जैसे ही उसने कहा, उसकी आवाज कांप गई। मैं बस सेट से बाहर आ गई। ये भारी बारिश हुई और जमीन फिसलन थी। मैं लगभग गिर गया। विज्ञापन, क्या मैं आपको वापस बुला सकता हूँ जब मैं वापस आ जाऊंगा? आंटी सॉन यानफाई मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर सावधान रहें और बारिश होने पर धीमी गति से चलें। फोन को बीप के साथ लटकाएं। चेन यानी ने ली मोविन को शर्मीली देखा। वह जानती थी कि दूसरी पार्टी ने इसे उद्देश्य से किया होगा। सौभाग्य से उसकी चाची ने यह नहीं सुना। वह हंसा और डांटा, तुम बहुत बुरे हो। ली मोविन ने कहा, क्या गलत है? रात के बीच में आपकी तलाश में। चेन यानी ने एक स्पष्ट स्वर में बात की, फिर आदमी को खुश करने की कोशिश की और फिर कहा, यह अभी तक नहीं है। मैंने कहा कि मैंने स्टॉक ट्रेडिंग से पैसे कमाए और एक कार खरीदी। तब मेरे परिवार ने पहली बार में विश्वास नहीं किया। बाद में मैंने उन्हें आपके लाइव प्रसारण कक्ष पर ध्यान देने के लिए कहा और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे सहपाठी थे और उन्होंने आखिरकार मुझ पर विश्वास किया। मेरी चाची कुछ दिन पहले एक घर खरीदना चाहती थी, लेकिन वह पैसे की कमी थी। ली मोविन ने इसका आनंद लिया और मुस्कुराया। ओह, तो चेन यानी इतनी शर्मिंदा थी कि उसकी आवाज कांप गई और उसने कहा, तो क्या इसीलिए तुम मेरे पास आए और मुझसे शिंगलोंग शेयर या कुछ के बारे में पूछने के लिए कहा? ली मोविन मुस्कुराए, दोनों हाथों से चेन यानी की आकर्षक कमर को पकड़ लिया और फिर कहा, आप इसे खरीद सकते हैं। चेन यानी खुशी से मुस्कुराया, हे तुम बहुत दयालु हो। वह अधिक सक्रिय हो गई। शाम को 3 बजे तक। तभी चेन यानी के पास अपनी आंटी सॉन्ग यानफाई को एक पाठ संदेश का जवाब देने का समय था। चेन यानी, आंटी आप इसे खरीद सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। चेन यानी, लेकिन हर जगह इसके बारे में बात न करें। आपको इसे गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा मैंने पूछने की हिम्मत भी नहीं की। सॉन्ग यानफी, ओह, ये पहले से ही 3 बजे है। आपने बस आराम किया होगा, आप बहुत थक गए हैं। चेन यानी का चेहरा अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। हाँ, मैंने बस आराम किया, लेकिन इस तरह की थकान उस तरह की थकान नहीं है। चेन यानी, हाँ, ये बुरा नहीं है। हर दिन इतनी देर नहीं होती। सॉन्ग यानफाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिल्मांकन इतना मुश्किल होगा। यह इतना कठिन है, मुझे आराम करने पर ध्यान देना होगा। चेन यानी, मुझे पता है, शुभ रात्रि चाची। चेन यानी, ठीक है। ली मोविन बाथरूम से बाहर आए। उसने संक्षेप में अपने दिमाग को साफ कर दिया और फिर मुस्कुराया, अभी भी सो नहीं रहा है। चेन यानी एक चिपचिपे कीट की तरह मुस्कुराया, भाग गया और ली मोविन को गले लगाया और कहा, पति, आपने कहा कि आप गर्मियों की छुट्टी के दौरान मेरे साथ घर आएंगे, क्या ये सच है? ली मोविन ने अपने बालों को धीरे से रगड़ दिया, फिर मुस्कुराया, हाँ। चेन यानी इतनी खुश थी कि वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो गई और फिर से गाल पर ली मोविन को चुमा। मुआ टिल्डर, हाँ, वह एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करती है जो सिर्फ प्यार में पड़ गई है। विज्ञापन अध्याय 166 क्रेफिश का आकर्षण गुरुवार सुबह आधे पिछले 10 बजे। बाथरूम में चेन यानी पूरी तरह से नम हो गया और वह हवा के लिए हौंफने लगी। वह सिंक पर बैठी ली मोविन के कंधों के चारों ओर अपनी बाहें रखी और उसकी आंखों में स्नेह के संकेत के साथ कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अद्भुत, मैं नहीं चाहता कि आप छोड़ दें। वह वास्तव में आदी थी। महिलाएं हमेशा से इस तरह की रही हैं। वे पहले शर्मीले हैं, लेकिन फिर वे अधिक से अधिक जुनूनी हो जाते हैं, उस बिंदु पर जहाँ ये कभी भी पर्याप्त नहीं लगता है। कल रात 2 बार, सुबह और फिर से एक साथ स्नान किया। ली मोविन मुस्कुराए और उन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को एक शब्द कहे बिना गले लगाया, चुपचाप बाद में गर्मी का आनंद लिया।
उसका चेहरा गुलाबी था और उसने मीठी कहा, पति, मैं वास्तव में हमेशा के लिए इस तरह रहना चाहता हूँ। ली मोविन के होठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी और वह चेन यानी के कान में फुसफुसाया, मुझे भी, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। चेन यानी इतनी शर्मिंदा थी कि उसे ऐसा लगा जैसे वह मरना चाहती है। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन ली मोविन के कंधे को काटती है, लेकिन उसने किसी भी बल को बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह हंसा और कहा, तुम दूसरों को धमकाने दो। ली मोविन ने अपने कंधे पर नजर डाली और देखा कि केवल एक बहुत उथले दांत का निशान था। वह मुस्कुराया और कहा, क्या इसके साथ भाग लेने के लिए सहन नहीं कर सकते? चेन यानी ने ली मोविन के चेहरे को आज्ञाकारी रूप से छुआ, आंखों की प्रशंसा के साथ आदमी को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए सहन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर से मिलने से पहले एक लंबा समय होगा। मैं सिर्फ इसे मुश्किल से काटना चाहता हूँ। ली मोविन ने एक आह भरी, मैं इतना उत्साहित था कि मैंने बाथरूम में पानी को चालू कर दिया। क्या? ली मोविन ने हंसते हुए कहा, मैं आपको स्नान करने में मदद करूंगा। हा। वे दोनों बाथरूम में इधर उधर खेल रहे थे, एक दूसरे को शावर जेल लगा रहे थे और खुद को खुशबू से धो रहे थे। चेन यानी के पास वास्तव में एक अच्छा आंकड़ा है। बेशक एक 18 वर्षीय नए व्यक्ति के लिए वह लड़की से भरी हुई है। वह उस प्रकार से संबंधित है जिसकी आत्मा उसके शरीर से अधिक दिलचस्प है। वे दोनों दोपहर 12:30 बजे तक एक साथ रहे। मैंने बस पैक किया, अपने कपड़े बदल दिए और खाने के लिए बाहर चला गया। तुरंत होटल लॉबी के दरवाजे पर मैंने देखा कि सहायक लिन शी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। शी। चेन यानी खुशी से ऊपर चला गया और अपने सहायक लिन शी ने खुशी से ये कहते हुए गले लगाया, चलो चलते हैं, हम आज क्रेफिश खाने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, किसी से ज्यादा, एक कश के साथ। ली मोविन हंसे, उसने सुना, ईर्ष्यालु। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जूस इनके लिए क्रेफिश खरीदने के लिए कह रहे थे। उसने अपनी नाक को रगड़ दिया और मुस्कुराया, क्या नरक है, उस सामान को बहुत ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। चेन यानी ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया, ली मोविन को देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं वैसे भी खाना चाहता हूँ। सहायक लिन शी ने गंध को बहुत चतुराई से सूंघा। वह मुस्कुराई और कहा, किसी से ज्यादा होने का क्या मतलब है, कोई है? चेन यानी मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं कह सकता, वैसे भी बस अधिक खाएं। ली मोविन मुस्कुराई और कुछ भी नहीं कहा। होटल के सामने एक टैक्सी ली और वास्तव में टैक्सी चालक से सीधे पूछा कि वह स्वादिष्ट क्रेफिश कहाँ पा सकता है। ड्राइवर को पहली नजर में पता था कि वह हैंडियन का दौरा कर रहा था और तुरंत एक रेस्तरां पेश किया जो वह अक्सर जाता था। विज्ञापन। ली मोविन यात्री सीट पर बैठे, दोनों लड़कियां पिछली पंक्ति में बैठी थीं। हालांकि यह एक व्यावसायिक यात्रा थी, सहायक लिन शी ने अभी भी एक प्रशासनिक व्यक्तिगत सहायक की तरह कपड़े पहने थे। वह बहुत ही पेशेवर लग रही थी, जो सोने के चश्मा और मांस के रंग के स्टॉकिंग्स पहने हुए दिखती थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि चेन यानी आज विशेष रूप से अच्छे मूड में थे। वास्तव में महिलाओं को उन्हें पोषण करने के लिए पुरुषों की जरूरत है। हालांकि चेन यानी कल सुंदर थी, उसकी आंखें आज से पूरी तरह से अलग थीं। वह अचानक एक आत्मा थी आज। चेन यानी ने अपने सहायक लिन शी को मुस्कुराया और कहा, शीशी, अगर वह आपको बुल देता है तो क्या आपको याद है कि आप मुझे बताते हैं कि आप जानते हैं? लिन शी ने शर्मीली मुस्कुराई और कहा, ये ठीक है बॉस, मैं आमतौर पर मुझे धमका नहीं करता। चेन यानी के मुंह के कोनों ने एक सुंदर मुस्कान के साथ उठाया और उसने एक मुस्कान के साथ कहा, जब असाधारण समय होता है। ली मोविन, तुम मर रहे हैं, आपका अनपेक्षित नियम। सहायक ली मोविन ने कहा, बकवास मत करो, ठीक है, यह मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। सहायक लिन शी ने उसके होंठ को काट दिया और मुस्कुराया, ये है। चेन यानी ने हंसते हुए कहा, देखो, लोग कहते हैं कि तुम अब एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। ली मोविन ने ड्राइवर पर हंसते हुए कहा, मास्टर, क्या आपको लगता है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ? मास्टर ने हंसते हुए कहा, यह ऐसा नहीं दिखता है, युवक काफी सुंदर है। अफसोस, क्या आप यहाँ यात्रा या फिल्मांकन के लिए हैं? ली मोविन मुस्कुराए और कहा, वे फिल्म कर रहे हैं और मैं यात्रा करूंगा। ड्राइवर को अचानक महसूस हुआ, ओह, कोई आश्चर्य नहीं, वे सभी सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं हैं। उफ, इन दिनों आप जैसे युवा लड़कों और लड़कियों को देखना दुर्लभ है। विशेष रूप से यहाँ इंडियन में। यह मूल रूप से एक प्रोडक्शन क्रू है और स्टूडियो बॉस खाने और पीने के लिए हर जगह बहुत युवा लड़कियों को ले जाता है। चेन यानी ने मुस्कुराते हुए ली मोविन की ओर इशारा किया और कहा, वह है, उसकी उपस्थिति से धोखा मत दो, वह उस तरह का लड़का है, खाने और पीने के लिए हर जगह लड़कियों को ले जाएं। आप शाम को कुछ करना चाह सकते हैं। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, उस आदमी के एक सुंदर माता पिता है और लड़कियां इसे करने के लिए तैयार हैं। आप नहीं जानते, कुछ मालिकों में मेरी पत्नी की तुलना में बड़ी घंटी हैं। यह एक अच्छी बात है कि उसके पास पैसा और शक्ति है, अन्यथा कोई भी महिला उसका अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं होगी। हाँ, आदमी सुंदर है और लड़कियां सभी उसके साथ प्यार में पड़ जाती हैं। ली मोविन ने कहा, मास्टर, यह मत कहो कि एक कम प्रोफाइल रखें, हालांकि मुझे पता है कि आप सच कह रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक किया। ड्राइवर भी बहुत उत्साही था और उसने सभी को समझाया कि वह वर्षों से ड्राइविंग करते समय उन्होंने जो दिलचस्प चीजें सामने रखी थीं, उन्हें समझाया गया था। विशेष रूप से उन महान निर्देशकों से ईर्ष्या। रात में बहुत अधिक पीने के बाद मैं अपनी बाहों में खूबसूरत महिला के साथ होटल में एक टैक्सी ले गया। तुरंत अंत में हम एक अधिक प्रामाणिक रेस्तरां में आए, क्योंकि ये दोपहर में एक था और ये दोपहर के भोजन का समय नहीं था, इस कारण से बहुत से लोग नहीं हैं। ली मोविन दोनों लड़कियों के साथ बस से उतरे और भोजन ऑर्डर करने गए। बस इसे आदेश दें। ली मोविन ने चेन यानी को मेनू सौंपा और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, यदि आप क्रेफिश का आदेश नहीं देते हैं तो बाकी सब ठीक है। चेन यानी ने शरारत से मुस्कुराया और कहा, नहीं, मुझे क्रेफिश चाहिए बॉस, 10 पाउंड क्रेफिश, थोड़ा मसालेदार। अब ली मोविन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नजर डाला, केवल ये पता लगाने के लिए कि उनके फीडर प्रशंसकों की संख्या बढ़कर 1.5 मिलियन हो गई थी। पिछले 2 दिनों में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से बदल गई है, शायद इसलिए कि शेनलॉन्ग शेयर बहुत मजबूत हैं। उनका कंप्यूटर अभी भी होटल में लाइव प्रसारण चला रहा है। सटीक होने के लिए ये कल रात को था। विज्ञापन अब लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश करें। बहुत भयंकर लानत है, एक शब्द बोल्ड, एक बात कहने के लिए। कल रात बिस्तर पर जाने से पहले मैंने पाया कि लंगर हवा में था और ये लिथियम बैटरी क्षेत्र में था। मुझे पता था कि यह आज स्थिर था, लेकिन मुझे यह एक दैनिक सीमा होने की उम्मीद नहीं थी। आप पहले से ही एक पंक्ति में 7 या 8 बार खेल चुके हैं और आपके पास अभी भी एक सीधी रेखा है। क्या आप पागल हैं? क्या लंगर इस टिकट को नियंत्रित कर रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे कब बेच लिया जाएगा? होली ड्रैगन, ये बहुत शर्मनाक है। यह स्पष्ट है कि लाइव प्रसारण कक्ष खुला है और कोई भी वहां नहीं है, लेकिन वास्तव में 6 से 7 हजार लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं कमजोर रूप से पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी ने पवित्र ड्रैगन को बेच दिया है? मैं वास्तव में इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। आपने इसे कैसे खरीदा? हाँ, बस इसे अपने साथ खरीदे बंद आंखों से। उच्च चढ़ाई एक दयनीय जीवन है। उद्धरण चिन्ह। अब वास्तव में शेनलॉन्ग शेयरों को सुबह 9:15 बजे बोली में छीन लिया गया था। अंत में दैनिक सीमा को 500 मिलियन युआन के साथ सील कर दिया गया था और बेचने के लिए तैयार कोई पैसा नहीं था। हर कोई सही समझौते में है। ये स्पष्ट है कि बाजार में धनराशि को एक सामान्य शुरुआती बिंदु मिला है। ये लगातार बोल्डों के साथ एक अल्पकालिक अग्रणी स्टॉक में इस स्टॉक का निर्माण करना है। इस कारण से इसे 7वें लगातार बोल्ड से 8वें लगातार बोल्ड और सीधे बोल्ड में पदोन्नत किया जाएगा। ये भावनात्मक पागलपन है। इसके अलावा एक पूरे के रूप में अल्पकालिक बाजार में शेनलॉन्ग शेयरों की प्रमुख भूमिका के कारण नीचे एक ही क्षेत्र में छोटे भाई बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ये पिछले 12 दोपहर है। यह पहले से ही 80 से अधिक शेयरों की दैनिक सीमा है, जो स्पष्ट रूप से 100 शेयरों की दैनिक सीमा के लिए एक रोमांचक क्षण है। ली मोविन ने अपनी वित्तीय स्थिति पर एक नजर डाली। अचानक एक अवर्णनीय उत्साह था। आज मेरे अकाउंट प्लस चेन यानी के खाते ने कुल लाभ 16 मिलियन का लाभ कमाया।
सबसे भयानक बात है यह स्टॉक सभी छोटे विक्रेताओं को उड़ाने जा रहा है और खुदरा निवेशकों को विस्मित करने जा रहा है जो इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करते हैं। यह अब एक 8 महाद्वीपीय बाजार है और कल के बाद का दिन या यहाँ तक कि अगले सोमवार को यह अभी भी दैनिक सीमा पर होगा। उस दोपहर 3 बजे खाने के बाद चेन यानी फिल्मांकन के लिए चालक दल में लौट आए, जबकि वह और उनके सहायक लिंची आराम करने के लिए होटल लौट आए। ली मोविन ने आज अपना लाभ अद्यतन किया। अचानक फिर से एक तूफान था। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 63वें दिन 153 मिलियन से 169 मिलियन 16 मिलियन का लाभ। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई सुनना था। तारांकन के लानत है, पूरी स्थिति सीमा पर है। क्या शेंगलोन में सभी एंकर हैं? स्थिति प्रभाग में एक और स्टॉक होना चाहिए जो कम कीमत के लिए बनाने में अग्रणी हो सकता है। एंकर, आपने कौन सा नया खरीदा है? ये बहुत तारांकन जी कमाल है। मैं एक सप्ताह के लिए बीमार हो गया हूँ और पिछली बार जब मैंने इसे देखा था तो ये केवल 90 मिलियन था। ये बकवास एक बैंक को लूटने की तुलना में तेज है। क्या ये हॉट मनी बॉस है? यह अविश्वसनीय है। ईमानदार होने के लिए मुझे लगता है कि लंगर अब नकली है। मजेदार तथ्य, मेजबान एक भाग्यशाली बैग लॉन्च करने पर लाखों नकदी में दे देगा। सेकंड ट्रिविया, मेजबान एक भाषण देने के लिए शंघाई विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में गया और उसे लाखों दूर दे दिया गया। आप व्यापारियों की भर्ती के वीडियो खोज सकते हैं। सुनना, वास्तव में सुनना, यदि आप कहते हैं कि यह नकली है तो वे भाग्यशाली बैग देने के लिए लाखों क्यों खर्च करेंगे? इसके अलावा शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एक प्रमुख डबल प्रथम श्रेणी के स्नातक विश्वविद्यालय है। यदि यह छात्रों द्वारा उस तरह से एक जगह पर मांगा जा सकता है तो यह नकली कैसे हो सकता है? मैं केवल 2 शब्द कह सकता हूँ, ईर्ष्या, बेहद ईर्ष्या, क्योंकि स्तर बहुत अधिक है। वे ईर्ष्या करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। विज्ञापन अध्याय 167, जूजीन को मौत के लिए हेरफेर किया जा रहा है। अब जू जाइन, जो स्टूडियो में मेकअप पर डाल रहा था, ने अपने फोन पर नजर डाली। वह खुशी से चिल्लाने में मदद नहीं कर सकती थी। अच्छा, वह बहुत खुश थी। हाँ, जब वह ली मोविन को पैसा बनाते हुए देखती थी तो वह अकथनीय और असहज महसूस करती थी और गुप्त रूप से कई बार छुप गई और रोई। पैसे खोने के लिए दूसरे पक्ष की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन आप इंतजार नहीं कर सकते। यह अब अलग है। वह अंत में समझ सकती थी कि कक्षा में सहपाठी इतने उत्साहित क्यों थे, यहाँ तक कि गले लगाने के लिए भी। बहुत अद्भुत, एक दिन में 10 मिलियन से अधिक कमाए और हर कोई जो इसे खरीदता है वह पैसा कमा सकता है। जू जाइन ने खुद को दर्पण में देखा और उसकी आंखें अधिक से अधिक गर्वित हो गईं। वह अपनी उपस्थिति में बहुत आश्वस्त थी। भले ही वह वास्तव में नए अभिनय विभाग की सुंदरता थी, लेकिन वास्तव में प्रदर्शन विभाग में कोई स्कूल सुंदरियां नहीं हैं सोफोमोस और जूनियर्स की, क्योंकि हालांकि कई सुंदर वरिष्ठ हैं, लेकिन कोई भी उसके रूप में उत्कृष्ट नहीं है। तो एक अर्थ में वह पूरे शंघाई थिएटर अकादमी में अभिनय विभाग की स्कूल बैले हैं। बेशक नृत्य विभाग, पत्रकारिता विभाग, प्रसारण विभाग और नाटक और साहित्य की बड़ी कंपनियों के लिए अभी भी एक लड़की है जो उसके साथ तुलना कर सकती है। वह जू युआनुआन है जो नृत्य विभाग में एक जूनियर है, जो एक कोमल स्वभाव के साथ एक स्कूल सौंदर्य भी है। उनकी शैलियां अलग हैं। जू जियान शांत प्रकार से संबंधित है और जू युआनुआन कोमल और मीठे प्रकार से संबंधित है। लड़कों के लिए जू जियान स्कूल बैले के स्वभाव के अनुरूप अधिक हो सकता है क्योंकि वह थोड़ा बेहतर लगता है और अधिकांश लड़के उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वरिष्ठ जू युआनुआन कोमल और पुण्य है और मैंने सुना कि उसके पारस्परिक संबंध काफी अच्छे हैं। तुरंत अचानक एक परिचित व्यक्ति भी स्टूडियो में चला गया और मेकअप पर डालना शुरू कर दिया। ये चेन यानी था। आज दोपहर भी उसके पास एक दृश्य है और दोनों में भी संवाद लाइनें हैं। आ रहा, जू जिन ने खुशी से घूमकर कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। वह इस तथ्य का जिक्र कर रही थी कि दूसरी पार्टी ने ली मोविन को लाया। उनकी राय में ली मोविन ने चेन यानी को पाया होगा। जू जिन ने थोड़ा गर्व के साथ कहा, दुर्भाग्य से वह अभी भी मुझे पसंद करता है। चेन यानी ने हौंफते हुए एक मुस्कान के साथ अपना मुंह ढक दिया। वास्तव में आपको कैसे मालूम? जू जिन की खूबसूरत आंखें चली गईं और वह मुस्कुराई। मुझे वैसे भी धन्यवाद देना होगा। यदि आप उसे यहाँ नहीं लाया होता तो मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला होता। चेन यानी वास्तव में हंसना चाहते थे, लेकिन उसने अभी भी इसे सहन किया क्योंकि वास्तव में उसने जानबूझकर दोनों को एक साथ वापस पाने का मौका देने के लिए एक स्थिति स्थापित की। लेकिन भले ही यह एक यौगिक है, लेकिन वास्तव में यह मामला नहीं है। चेन यानी ने जानबूझकर चिढ़ाया, ली मावन पहले से अलग है। जू जिन ने गर्व से कहा, तो क्या ये बेहतर नहीं है? वह अब बेहतर है और मेरे प्यार के अधिक योग्य है। चेन यानी हंसने और डांटने में मदद नहीं कर सकते थे। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, यह वह नहीं है जो आपने पहले कहा था। जू जाइन ने खुद को सही मेकअप के साथ दर्पण में देखा। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराई। लोग बदलते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले एक गलती की, लेकिन कम से कम मैंने कोई गलती नहीं की। ये सिर्फ इतना है कि मैंने उससे इतनी जल्दी भाग्य बनाने की उम्मीद नहीं की थी। चेन यानी ने अस्थायी रूप से मुस्कुराया और कहा, तो उन्होंने कहा कि वह आपको माफ कर देता है। इतनी तेजी। जब वह बनी लड़की के बारे में सोचती थी तो जू जिन अचानक थोड़ा शर्मा गई। वह जानती थी कि यह थोड़ा कसला था, लेकिन जब तक दूसरा व्यक्ति इसे पसंद करता है और खुद को माफ करने के लिए तैयार है, वह सोचती है कि यह इसके लायक है। जू जिन ने अपने बालों के साथ फिट किया और मुस्कुराया। अभी तक नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसे कैसे खुश किया जाए। एक पॉप था। चेन यानी हंसते हुए, हा। विज्ञापन। वह वास्तव में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इसे जोर से कहना चाहती है। जू जिन से पूछे कि क्या यह 1 घंटे के लिए अपना मुंह खुला रखना ठीक होगा, क्योंकि उसका मुंह सूज जाएगा। लेकिन मैंने अभी भी इसे सहन किया। इतना दिलचस्प। जू जिन की गर्भ आसन को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि ली मावन के सामने घुटने टेकने और माफी के लिए भीख मांगना क्या होगा। वह वास्तव में इसे देखना चाहती थी। बस इसके विपरीत राजा चेन यानी ने भी मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके बगल में मेकअप कलाकार मुस्कुराया और कहा, आप पृथ्वी पर किस बारे में बात कर रहे हैं दोस्त? क्या आपको एक ही लड़का पसंद नहीं है? मेकअप आर्टिस्ट जियोजी ने कहा, मुझे याद है कि आप लोग सहपाठी हैं। चेन यानी मुस्कुराया और कहा, हाँ, और यह अभी भी एक ही छात्रावास है। और आपने सही अनुमान लगाया, वही लड़का। जू जिन आत्मविश्वास से खड़े होकर मुस्कुराए। उसने मुझे पहली बार चुना और उसने मुझे दूसरी बार चुना। निमी, आपको अच्छा स्वाद है। दया। चेन यानी ने मजाक में कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं आपके रूप में सुंदर नहीं हूँ, है ना? मेरी खूबसूरत स्कूल सुंदरता। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ली मोविन अब कई लोगों द्वारा पीछा किया जाता है लड़कियों। उद्धरण चिन्ह। जू जिन ने धीरे धीरे अपने सिर पर कॉन्सुबिन के हेयरपिन डाल दिया, दर्पण को देखा और मुस्कुराया। मुझे पता है कि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वह योग्य है और मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मुझे अंत में चुना जाएगा। चेन यानी ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। वह वास्तव में जू जिन थी। इतना विश्वास। जू जिन के चरित्र के कारण चेन यानी ने ली मावन को प्रशिक्षित और अपमानित करने की उम्मीद की। हा, बस इसके बारे में सोचने से मुझे खुशी मिलती है। ये सिर्फ इतना है कि बड़ा बुरा आदमी ली मावन सस्ता है। जू जिन ने दर्पण के सामने एक सेल्फी ली और फिर वह थोड़ा चौकीदार हो गई। ली मोविन की प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया गया। जू जियान, फिल्मांकन शुरू हो गया है। क्या यह अच्छा लगा है? ली मोविन, मुझे ये पसंद है। जू जियान, हा, क्या ये सुंदर नहीं है? ली मोविन, क्या आप सेट पर नहीं थे? जू जियान, मैं एक बार रोया, लेकिन आपकी वजह से। ली मोविन, क्या यह मेरी वजह से है? जू जियान, ठीक है, जिन्होंने आपको मुझे अनदेखा करने के लिए कहा था। ली मोविन, मैं आज रात छोड़ रहा हूँ। कल शुक्रवार मैंने एक रेस्तरां खरीदा और मुझे वापस जाना है और इसकी देखभाल करनी है। जू जियान, एक रेस्तरां क्यों खरीदें? कहाँ? जू जियान, यह अद्भुत लगता है और मेरा प्रेमी वास्तव में महान है।
ली मोविन मास्टर को बुलाओ। जू जियांग शर्मीली नहीं। जू जियांग अच्छा या बुरा हमेशा लोगों को बदमाशी करता है। लेकिन अगले सेकंड जू जियांग इतना भयभीत था कि 2 संकेत उसके अंदर पॉप अप हो गए। संदेश भेजा गया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया। ली मोविन ने मित्र सत्यापन को चालू कर दिया है। आप अभी तक उसके दोस्त नहीं हैं। कृपया पहले एक मित्र सत्यापन अनुरोध भेजें। दूसरी पार्टी केवल इसे पास करने के बाद ही चैट कर सकती है। जू जियांग के दिल की धड़कन तेज हो रही थी और वह अचानक घबरा गई। हटा दिया गया, दोस्त हटा दिया। जू जियांग इतना क्रोधित था कि उसने अपने पैरों पर मुहर लगाई और सीधे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। एक दोस्त के रूप में ली मोविन को जोड़ें। सहमत होना। विज्ञापन आप पहले से ही दोस्त हैं, आप अभी चैट करना शुरू कर सकते हैं। जू जियांग मुझे हटा दे। आलू बुखारा चुपचाप। काला आपने मुझे फिर से हटा दिया। ली मोविन मास्टर को बुलाओ। जू जियांग क्रोधित और शर्मिंदा था। उसे लगा कि यह बुरा आदमी उस पर बदला लेना चाहता है। उसके प्रेमी को कॉल करना ठीक नहीं है। ली मोविन मैं 3 की गिनती करता हूँ। ली मोविन 3, ली मोविन 2। जू जाइन ने तुरंत घबराकर जवाब दिया। जू जियांग मेरा नाम है जू जेन मास्टर। ली मोविन मुझे अगली बार आपको याद नहीं है। जू जियांग आप। ली मोविन हो क्या आपकी कोई राय है? जू जियांग इतना गुस्सा था कि उसका चेहरा लाल हो गया। आहा वह वास्तव में ली मोविन को जाने नहीं दे सकती थी, लेकिन वह इस तरह से उसके द्वारा नहीं कहना चाहती थी। जू जियांग तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे धमकाओ। ली मोविन फिर मैं आपको कैसे प्यार कर सकता हूँ यदि आप आज्ञाकारी नहीं है? जू जियांग फिर मुझे एक कार खरीदें। वास्तव में वह हमेशा चेन यानी से ईर्ष्या करती रही है, जिसने ली मावन के स्टॉक ट्रेडिंग का पालन करके बहुत पैसा कमाया है और अब एक पोर्श 911 को चलाता है, जिसे उसने सुना है कि 2 मिलियन से अधिक की लागत है। वैसे भी ली मोविन अब बहुत समृद्ध है, उसके पास भी होना चाहिए। ली मोविन कृपया। जू जेन शर्मा गया। उसने चेन यानी पर नजर डाली जो मेकअप पर डाल रहा था और तुरंत कोने में छिप गया और धीरे से चिल्लाया, कृपया मास्टर। उसने लगभग मास्टर शब्द चिल्लाया। बहुत शर्मीली, पागल, बेहद विनम्र होने की भावना है। आवाज सुनने के बाद ली मोविन हंसे। ली मोविन रवैया पर्याप्त नहीं है, बस थोड़ा खराब है। आपको किस तरह की कार पसंद है? जू जियांग हे क्या मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो सकती है या फरारी? ली मोविन अभी तक नहीं, मैंने आपको अभी तक माफ नहीं किया है। जू जियांग ओह टिल्डर कृपया, मुझे ये बहुत पसंद है। जू जियांग मास्टर। ली मोविन ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। उन्होंने इसे इतनी जल्दी सीखा और जानते थे कि कैसे मास्टर शब्द जोड़ें। ये बहुत अधिक आरामदायक लगता है। ली मोविन रुको, जब तक आप बनी लड़की के कपड़े पहनते समय मुझसे माफी नहीं मांगते। ली मोविन 1 घंटे। जू जियांग का चेहरा लाल हो गया और वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि वह शर्मिंदगी से मर गई। उसने अपने पैर पर मुहर लगाए। घृणास्पद, वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि यह 1 घंटे के लिए उसे पकड़ने के लिए क्या था। ली मोविन पोर्श 911। जू जियांग मुझे चेन यानी के रूप में एक ही कार नहीं चाहिए। ली मोविन मासेराती के अध्यक्ष। जू जियांग क्या यह अच्छा लगता है? ली मोविन चित्र। जू जियांग हाँ ये बहुत अच्छा दिखने वाला भी है, इसलिए मैं इसे ले जाऊंगा। ली मोविन मैंने 1 मिनट गायब होने के लिए आपको माफ नहीं किया। जू जियांग मिला बड़ा बुरा आदमी वास्तव में विकृत। ली मोविन ने मनोरंजक रूप से मुस्कुराया। वह अब इसे जीत जाएगा। वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसके लिए आगे देखना शुरू कर दिया। वास्तव में यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 1 घंटे के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन अध्याय 168 बॉस मैं प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। 8 बजे हेंगटियन हवाई अड्डे पर ली मोविन ने अपने सूटकेस के साथ टर्मिनल में आराम किया। सहायक लिंच याग्यानी से 2 बोतलें खरीदने के लिए गए और वापस आ गए ना। वह खींची और उसके बगल में आराम से बैठ गई। इस बार जब वह हेंगटियन आए तो वह कुछ तस्वीरें लेने के लिए स्टूडियो भी गई। अतीत में वह उन सहपाठियों से बेहद ईर्ष्या कर रही थी जो सफलतापूर्वक कास्ट किए गए थे और फिल्मांकन जा सकते थे, लेकिन चीजें अब अलग हैं। उसे पता चला कि एक अभिनेता होना इतना कठिन था, लेकिन स्क्रीन की अपील के अलावा यह उतना सही नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। विशेष रूप से कार में टैक्सी ड्राइवर ने उनके साथ विभिन्न अनिर्दिष्ट नियमों को साझा किया जो हेंगटियन शहर में निदेशकों और चालक दल का शोषण करते थे। सहायक लिंची ने पूरी तरह से इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ली मोविन ने पानी का एक घूंट लिया, फिर मुस्कुराया और कहा, कार कल के बाद एक दिन पहुंच जाएगी। आप मुझे कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और BMW मिनी की तस्वीर पर क्लिक किया और उसे सौंप दिया। हैरानी की बात यह है कि यह कार बिक्री व्यक्तिगत सहायक द्वारा भेजा गया था। हेलो सर, आप जो कार चाहते हैं वह आ गई है। आप शनिवार को एक अस्थायी लाइसेंस प्लेट के साथ ड्राइव कर सकते हैं। सहायक लिन शी ने अचानक खुशी से मुस्कुराया, क्या यह मेरे नाम पर है? कंपनी ने इसे मेरे लिए खोला। ली मोविन ने कहा, परेशानी मत करो, क्या कंपनी आपको एक कार दे सकती है? यह मुझसे एक व्यक्तिगत उपहार होना चाहिए। सहायक लिन शी के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह शर्मीली हो गई और कहा, बॉस यह आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं ली मोविन ने उसे जानबूझकर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, आप बाद में स्कूल वापस क्यों नहीं जाते? सहायक लिन शी ने शर्मीली कहा, फिर कहाँ जाना है? एक हा। ली मोविन उसे इस तरह से देख रहे थे। भोजन करें, अपने छात्रावास सहपाठियों को एक पाठ संदेश भेजें। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लौटने के बाद मैं उन्हें एक साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। फिर उन्हें बताएं कि कंपनी ने आपको कार सौंपी है, इसलिए कोई भी आपको संदेह नहीं करेगा। बेशक मैंने वास्तव में आपको दिया था। सहायक लिन शी ने राहत की सांस ली। वह खुशी से मुस्कुराई और कहा, हाँ धन्यवाद। ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया और अपने गाल बगल में इशारा किया, पर्याप्त संकेत दिया। सहायक लिन शी ने शर्माया और उसे शर्मीली चुंबन के बाद उसने अपना सिर नीचे कर दिया, अपनी उंगलियों को शर्मिंदा किया और फुसफुसाया, बॉस क्या मैं सोने के लिए आपकी जगह पर जाना चाहता हूँ? ली मोविन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर उठाया और हंस दिया। अब और नहीं, वह इसकी मदद नहीं कर सका। ली मोविन ने खुशी से कहा, कोई जरूरत नहीं। आप क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? सहायक लिन शी ने शर्म से अपने सिर को अपने घुटनों में दफन कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, फिर तुम मुझ पर इशारा करते रहो। ली मोविन के मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया। तो दिलचस्प सहायक लिन, ईमानदार रहना मुझे करना होगा, आराम करें और इन 2 दिनों को भर्ती करें, अन्यथा मेरा शरीर वास्तव में समाप्त हो जाएगा। इसलिए लिन शी को रात भर रहने के लिए कहना असंभव था। विज्ञापन ली मोविन एक आराम से टोन में मुस्कुराई, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आपने मुझे बहुत सारी चीजों से निपटने में मदद की है। नहीं, कार्यालय पुनर्निर्मित होने वाला है, आपके पास शायद बाद में स्कूल जाने के लिए कम समय होगा। अपने सहपाठियों के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, उन्हें अपने सवालों के जवाब देने के लिए कहें और परीक्षा के दौरान नोट्स लेने में मदद करें। सहायक लिन शी ने फिर अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था। उसने अपने होंठ को थोड़ा सा कहा और कहा, मैं पहले ही परीक्षा में विफल हो चुका हूँ, लेकिन इसे भूल जाओ, वैसे भी मैं परीक्षा दे सकता हूँ। ली मोविन ने भड़काया और मुस्कुराया, कौन सा शिक्षक? आपने उसे नहीं बताया कि आप मेरे सहायक थे? सहायक लिन शी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं, मैं इसे बताने की हिम्मत नहीं करता। मैं बहुत से लोगों से मुझसे पूछने का इंतजार करूंगा, ये तब तक खत्म हो जाएगा। वह कड़वाहट से मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे मना करना है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, जब आप चारों ओर घूमते हैं और सॉरी कहते हैं तो शिक्षक को नमस्ते कहें, लेकिन मैं हाल ही में मेरे लिए एक कंपनी स्थापित करने, एक व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन करने और फंडों को संभालने में व्यस्त हूँ। सहायक लिन शी ने हंसी के एक अर्श के साथ अपना मुंह ढक दिया और कहा, क्या यह उपयोगी है? बॉस क्या आप अब बहुत गर्व कर रहे हैं? ली मोविन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, यह उपयोगी नहीं हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए मेकअप परीक्षा पास करूंगा। वह मूल रूप से अब स्कूल नहीं जाता है, लेकिन उसके ग्रेड आमतौर पर गुजर रहे हैं। हर बार की जांच करें। मॉनिटर और शिक्षक दोनों सहमत थे कि वह आ गया था। वास्तव में कोई भी धन के देवता के साथ नहीं मिल सकता है जो लापरवाही से अपने दोस्तों के सकल में धन के लिए पासवर्ड पोस्ट करता है।
अन्य छात्रों को भी शिक्षक को रिश्वत देने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यहाँ शिक्षक के लिए उसे भोजन करने के लिए कहना मुश्किल है। ली मोविन ने कहा, पिछली बार मेरे मुख्य शिक्षक ने कहा था कि वाइस प्रिंसिपल मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मैं भी नहीं गया। आपको क्या लगता है? सहायक लिन शी ने अचानक अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ कहा, निश्चित रूप से पर्याप्त है बॉस, जहां भी आप जाते हैं आपका स्वागत है। वाइस प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि कई शिक्षक हैं जो आपके साथ स्टॉक का व्यापार करना चाहते हैं, है ना? लेकिन वे सभी को लाइव प्रसारण कक्ष देखना चाहिए। ली मोविन ने खनिज पानी का एक घूंट लिया, फिर मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन ईमानदार होने के लिए वे जल्द ही फिर से उत्साहित हो जाएंगे। मेरे निजी इक्विटी फंड पास होने तक प्रतीक्षा करें। खरीदने के लिए इनसाइडर कोटा के विकास में बहुत से लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे। सहायक लिन शीशा ने खुशी से कहा, फिर मुझे भी फायदा होगा। हाँ, क्या वे मुझसे भीख मांगेंगे? ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, बेशक यह आवश्यक है। तो मैंने कहा कि मैं आपके सहपाठियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं और आपको इसे प्रचारित करने में मदद करता हूं। चिंता न करें, आप जल्द ही एक लोकप्रिय रईस बन जाएंगे जिसे आपके सहपाठी खुश करेंगे। लड़कियों, जो कोई भी शुद्ध हो सकता है और इच्छाओं से रहित हो सकता है, मूल रूप से सही है, लेकिन वे सभी घमंड से प्रेरित हैं। आशा के अनुसार सहायक लिन शी बेहद खुश थे। उसने अपनी आंखें घुमाई और एक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, क्या मेरे पास एक कोटा है? ली मोविन ने एक आधी मुस्कान के साथ कहा, यह कहना मुश्किल है, यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। असिस्टेंट लिन शी ने अपने होंठ को शर्मसार करते हुए कहा, बॉस, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। उसने सुना, ली मोविन उद्देश्य से मछली पकड़ रहे थे। अपने आप को पहल करने की अनुमति दें, विज्ञापन कुंजी है। वह वास्तव में उत्साहित है। ली मोविन ने मजाकिया कहा, मैं आपको क्या करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ? बकवास बांध कर। इस समय घोषणा ने आखिरकार यात्रियों को सूचित किया कि वे विमान को ले जा सकते हैं और टेक ऑफ की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ली मोविन खड़े होकर कहा, चलो चलते हैं। सहायक लिन शी ने एक जोड़े के रूप में करीब के रूप में ली मावन की बांह को टहलने और गले लगाने का साहस जुटाया। वह शर्मीली और घबराई हुई थी। चूहे चाहे भाड़ में जाए, अपनी पूरी कोशिश वैसे भी जल्द या बाद में इसे डूब जाएगा। ली मोविन ने कहा, जेदार, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे टोफू खाने जा रहे हैं? सहायक लिन शी ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, बॉस, मैं प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। ली मोविन वास्तव में मौत के लिए हंसे। दोनों के केबिन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने याद दिलाया, क्या आपने अपने सहपाठियों को बताया था? तब तक इंतजार न करें जब तक कि हर कोई पूरा न हो जाए। मेरे पास अगली बार समय नहीं हो सकता है। सहायक लिन शी ने जल्दी से हवाई जहाज की सीट बेल्ट को बढ़ावा दिया, अपना सेल फोन निकाला और कहा, मैं अब ये कहूंगा। उसने डोरमेट्री ग्रुप पर क्लिक किया। लिन शी, क्या आप सभी पूर्ण हैं? ली मोविन ने कहा कि मैं आपको रात के खाने के लिए इलाज करना चाहूंगा। एक पत्थर 1000 लहरों को हिलाता है। एक पल में डॉर्मिटरी क्षेत्र में 3 लड़कियां चीयर्स में फट गईं। लियू रुइना, वास्तव में कब? लियू शाओयुन, एट लिन सी, अब वह यूयू, कस, वे सभी भरे हुए हैं, मैं खा रहा हूँ। लियू रुइना, जाओ जाओ, हा, आप इसे खाने के बाद फिर से खा सकते हैं। वह यूयू, हाँ, मैंने इसे नहीं खाया। लियू शाओयुन, आपको अचानक रात के खाने के लिए आमंत्रित क्यों किया जाता है? वह यूयू, वाह, मुझे ईर्ष्या है। क्या आपकी कंपनी अभी भी काम पर रख रही है? लियू शाओयुन, मैं फ्रंट डेस्क हो सकता हूँ। लियू रुइना, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। लिन शी ने हंसते हुए फूट लिया। उसने अपने बगल में ली मोविन की ओर देखा और फिर कहा, उन्होंने पूछा कि क्या वे अभी भी काम पर रख रहे हैं? फ्रंट डेस्क भी ठीक है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तुरंत उड़ान भरना। रात का आकाश सितारों के साथ बिंदीदार है। सभी अच्छी चीजें जारी रहती हैं। सहायक लिन शी ने शर्मीली ली मोविन के कंधे पर झुक गई, चुपके से प्रोफाइल को देखकर, और शर्मीली कहा, बॉस, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। सच कहूं तो वह वास्तव में स्थानांतरित हो गई थी। ये देखकर कि सभी सहपाठी कितने उत्साहित और उत्साही थे, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल ने वास्तव में ली मोविन को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ तक कि अस्वीकार कर दिया गया। मुझे ये भी याद आया कि जब वह शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में थे तो ली मोविन कितने लोकप्रिय थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। उसे लगा कि वह बहुत बकाया है। ऐसे आदमी के बगल में बैठे होने के साथ उसे लग रहा था कि उसे पकड़ने का कोई कारण नहीं है। ली मोविन ने एक चंचल मुस्कान के साथ लिन शी को देखा और उसके कान में फुसफुसाया, क्या आप वास्तव में मेरे पास रहना चाहते हैं? लिन शी इतना शर्मिंदा था कि उसके कान लाल हो गए। उसने अपने होंठ को थोड़ा सा फुसफुसाया, हाँ। विज्ञापन अध्याय 169। लिन शी का सहपाठी 9:20 बजे विमान शंघाई में उतरा। मैं अंत में इस वित्तीय राजधानी में लौट आया जहां लोग पैसे और पैसे से ग्रस्त हैं, जहां जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास सभी सुख हो सकते हैं। आप रात में हवाई अड्डे में कई उच्च अंत लग्जरी कारों को भी देख सकते हैं। बेंटले, मेबैक और मर्सिडीज बेंज बिग जी। ली मोविन की कार हवाई अड्डे की पार्किंग की दूसरी मंजिल पर खड़ी थी। उन्होंने पार्किंग के दौरान ली गई तस्वीरों के आधार पर कुछ मिनटों के लिए इसकी खोज की और अंत में इसे पाया। यह दीदी परिचित उल्का बौछार रोशनी आती है। गराज में रोमांटिक और आकर्षक। वास्तव में कार खरीदने के लिए 10 मिलियन खर्च करना एक अत्यंत शानदार बात है और यह बात अपने मूल्य को बनाए नहीं रखती है। आप मूल रूप से इसे 30% छूट पर वापस खरीद सकते हैं। पर तब भी, लेकिन ये अभी भी गंतव्य है कि अनगिनत लोग सपने देखते हैं। आखिरकार जब तक आप इस कार को चलाते हैं तो लड़कियां कार में आने के लिए पहल करेंगी और यहाँ तक कि एक दिन का सपना देखती है कि वह तारों वाले आकाश पर सवारी करने की सुंदरता का अनुभव कर सके। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, मुझे रेस्तरां का स्थान भेजें। क्या स्लो है? सहायक लिन शी यात्री सीट पर बैठे थे। स्टॉकिंग्स में उसके पैर केंद्र कंसोल के खिलाफ दबाया गया था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, 1 मिनट रुको, यह सही है बॉस, आप सिर्फ शिया वाइनिंग में जाने के लिए नियुक्ति क्यों नहीं करते? ली मोविन मुस्कुराए और कहा, यह अभी भी पुनर्निर्मित किया जा रहा है, क्या आप नहीं जानते? लेकिन हमें अगले सप्ताह फिर से खोलने में सक्षम होना चाहिए। हमें अपनी कंपनी की स्थापना के साथ साथ गतिविधियों को व्यवस्थित करना होगा। लिन शी ने ली मोविन को रेस्तरां का पता भेजा जहां वे रात के खाने के लिए मिलने के लिए सहमत हुए। ओह, ये घर। ली मोविन ने एक नजर डाली और देखा कि यह एक महंगा निजी शेफ का पश्चिमी भोजन था। इस शो में प्रति व्यक्ति औसत 800 युआन है। यह एक उच्च अंत रेस्तरां है जो केवल अमीर लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। लिन शी ने मुस्कुराई और कहा, उन्होंने कहा कि वे पहले ही खा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि इस रेस्तरां का माहौल बहुत अच्छा है, पियानो बजाने वाले लोग हैं और उन्होंने पहले एक वीडियो देखा था। यहाँ तक कि मशहूर हस्तियां यहाँ जांच करने के लिए आती हैं। ली मोविन ने एक्सेलरेटर पर कदम रखा और स्टीयरिंग व्हील को बदल दिया। ठीक है, मैंने या तो नहीं खाया है। तुरंत रात में 10-15 प्रतिष्ठित रोल्स रॉयस फैंटम ने धीरे धीरे एसटीबी नामक इस निजी शेफ वेस्टर्न रेस्तरां की पार्किंग में भाग लिया। रेस्तरां एक असंगत जागीर की तरह दिखता है, लेकिन लगभग सभी कारों की लागत 800,000 से अधिक युआन की लागत थी और उनमें से अधिकांश की लागत 1 मिलियन से अधिक युआन है। ली मोविन कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने 3 लड़कियों को रेस्तरां के दरवाजे पर लिन शी को लहराते हुए देखा। यहाँ शी। सहायक लिन शी कार से बाहर निकले और एक मुस्कान के साथ कहा, आप लोग इतनी तेजी से हैं, क्या आपने नहीं कहा कि आपको मेकअप पर डालने की जरूरत है? तीनों लड़कियों ने ली मोविन को ईर्ष्यालु आंखों से देखा। विज्ञापन उनके पास मेकअप लगाने का समय भी नहीं था, देर होने का डर, इसलिए मैं अपने कपड़ों को समायोजित करने, टैक्सी लेने और कार में अपने मेकअप को छूने के बाद बाहर जाता। ली मोविन ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, हेलो सीनियर्स, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर जाओ। तीनों लड़कियों ने असिस्टेंट लिन शी के साथ बातचीत की और इस बारे में विभिन्न सवाल पूछे कि क्या हेम्बियन जाने के लिए मजेदार था। हेलो सर, क्या आपने एक नियुक्ति की है? निजी कमरा वर्तमान में भरा हुआ है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में अभी भी सीटें हैं। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, बस सार्वजनिक क्षेत्र कुल मिलाकर 5 हैं।
ठीक है, कृपया मेरा अनुसरण करें। सेवा कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित, बहुत विनम्र, मुस्कुराते हुए और हम सभी तरह से अग्रणी लग रहे थे। वास्तव में यह एक सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर एक लॉबी है। कुल मिलाकर 1 दर्जन टेबल हैं। भले ही यह पहले से ही 10 बजे है, फिर भी रात के खाने के लिए यहाँ 6 या 7 टेबल हैं। लेकिन एक सुविधा है। ली मोवेन ने एक नजर डाली और देखा कि 6 टेबल थे, जिनमें से 4 पुरुषों और महिलाओं के डेटिंग के लिए थे और अन्य 2 एक आदमी और 2 या 3 लड़कियों के लिए थे। ऐसी कोई मेज नहीं है जहाँ केवल लड़कियां ही खा रही हों। इस तरह आप यहाँ भोजन ऑर्डर करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और फिर हम फ्रेंच रेड वाइन की एक बोतल वितरित करेंगे। क्या मुझे 5 गिलास मिल सकते हैं? ली मोवेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, क्या आप सभी इसे पी सकते हैं? लियू रुइना ने शर्मीली मुस्कुराई और कहा, मैं नहीं पी सकता। कृपया मुझे 1 कप गर्म पानी दें। ठीक है, वेटर ने विनम्रता से सिर हिलाया। तुरंत ली मोवेन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक मुस्कान के साथ कहा, आप लोग ऑर्डर करते हैं। हर कोई कम से कम एक डिश का आदेश देता है। उनके फोन पर कोल्ड फेयर स्किन वाली देवी जू युनवान का एक संदेश था। जू युनवान, द स्कूल ब्यूटी ऑफ द जूनियर डांस डिपार्टमेंट, पिक्चर्स पिक्चर्स पिक्चर्स। जू युनवान, क्या यह अच्छा लगता है? जू युनवान, एजेंसी की लागत 1 महीने में 12,000 युआन है, जो थोड़ा महंगा है, और यह सिर्फ एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। हालांकि नीचे एक वाणिज्यिक प्लाजा है जो खरीदारी के लिए काफी सुविधाजनक है। ली मोवेन, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ किराए पर लें। क्या ये झांगजियांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क से दूर है? जू युनवान, ये 2 किलोमीटर है, जो चलने के लिए थोड़ा दूर है। टैक्सी लेना जल्दी है, केवल कुछ ही मिनट। ली मोवेन, ठीक है। ली मोवेन, स्थानांतरण 20,000 युआन। जू युनवान, हा, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास है। ली मोवेन, क्या आप हिम्मत करते हैं मुझे मना? जू युनवान, शर्मीली, हिम्मत नहीं, स्थानांतरण प्राप्त किया गया है। जू युआनवान खुशी से एक मीठी मुस्कान दिखाने में मदद नहीं कर सका। हाँ, तो दबंग, सच में बहुत अच्छा लगा। बेशक वह वास्तव में ये चाहती थी, लेकिन ये दिखावा करने के लिए कि वह उस तरह की पैसा पूजा करने वाली लड़की नहीं थी, वह मना करना चाहती थी। विज्ञापन अप्रत्याशित रूप से ली मोवेन अभी भी अनिच्छुक थे। जू युनवान के खूबसूरत चेहरे ने गर्व का संकेत दिखाया। वह स्कूल के छात्रावास में बिस्तर पर लेटी हुई थी, रजाई को गले लगा रही थी और तकिया पर चैट कर रही थी। कोल्ड फेयर स्किन वाली देवी जू युनवान, हाँ, मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। ली मोवेन, क्या बहुत सारा सामान है? मैं मदद करने जा रहा हूँ। जू युनवान, कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत व्यस्त हैं, मैं बस कुछ कपड़े पैक करूंगा। मुझे वैसे भी स्कूल वापस जाना है, इसलिए एक समय में थोड़ा ले लो, ज्यादा नहीं। ली मोवेन, हाँ। जू युनवान, क्या आप अभी भी एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं? ली मोवेन, मैं आज रात वापस आ गया हूँ और पहले ही हवाई अड्डे पर आ चुका हूँ। जू युनवान, हे, मैं तुम्हें उठा लूंगा। ली मोवेन, हम विमान से उतर गए हैं, मत आओ। जू युनवान, वाह, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वे आपको उठाना चाहते थे? जू युनवान शुरुआत से वास्तव में सक्रिय था और इंतजार नहीं कर सकता था। ये स्पष्ट था कि वह बहुत समझदार और स्मार्ट थी, शायद यह इसलिए है। ली मोवेन ने उसे शुरू से ही बताया कि वह उन लड़कियों को पसंद करती है जो पहल करती हैं। ली मोवेन, क्या चाचा ने पवित्र ड्रैगन खरीदा था? जू युनवान, हाँ, यह आज फिर से दैनिक सीमा तक पहुंच गया है। वह बहुत खुश था। उन्होंने कहा कि स्टॉक ट्रेडिंग ने इतने लंबे समय में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि वह आपको रात के खाने के लिए इलाज करना चाहते थे। ली मोवेन, हाँ, आपका घर कहाँ है? जू युनवान, शर्मीली, क्या आप वास्तव में जा रहे हैं? ली मोवेन, जरूरी नहीं कि पहले पता करें, मैं छुट्टी तक वापस नहीं गया। ली मोवेन, क्या आपके पास घर पर कई कमरे हैं? जू युनवान, हाँ, 2 अतिथि कमरे हैं। ली मोवेन, इसे भूल जाओ, अगर कोई कमरा नहीं है तो मैं जाऊंगा। जू युनवान, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? ली मोवेन, चलो अपने घर पर कुछ उत्साह है। जू युनवान, क्या एक बिगाड़? ली मोवेन, आप बहुत बुरे हो। ली मोवेन, इसे भूल जाओ। जू युनवान, हाँ, मैं सिर्फ अपने पिताजी से उन 2 कमरों को सील करने के लिए कहता हूँ। ली मोवेन, क्या ये सच है या गलत है? जू युनवान, हे, यदि आप आते हैं तो मैं आपको सील कर दूंगा। ली मोवेन, वरिष्ठ बहन, मैं आपके व्यवहार से थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। जू युनवान, आई लव यू, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ और अन्य लोग आपको गले लगाना चाहते हैं। टिल्डा। ली मोवेन ने देखा और देखा कि लड़कियों ने ऑर्डर करना समाप्त कर दिया था और उसने जवाब दिया, ली मोवेन, मैं पहले व्यस्त हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं जाऊंगा और आपके लिए जश्न मनाऊंगा। जू युनवान, ठीक है, मुआ टिल्डा, जल्दी करो और व्यस्त हो जाओ। ली मोवेन ने अपना सिर उठाया और लड़कियों को मुस्कुराया, क्या आपने ऑर्डर करना समाप्त कर दिया है? आपने कितने व्यंजन ऑर्डर किए हैं? उन्होंने एक नजर डाली और देखा कि ये 4 लड़कियां वास्तव में सतर्क थीं और उनमें से प्रत्येक ने एक से अधिक डिश ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन क्योंकि यह एक पश्चिमी रेस्तरां है, वास्तव में कई व्यंजन नहीं है, वे सभी स्टेक और मटन है और अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद होते हैं। रेड वाइन भी मुफ्त में दी गई थी। मुझे लगा कि यह एक साधारण टेबल वाइन है, लेकिन जब इसे डिलीवर किया गया तो मैंने पाया कि ग्रेड काफी अधिक था। ये वास्तव में 1000 से अधिक युआन एक बोतल है। ऐसा लगता है कि इस स्टोव की उच्च खपत कोई मजाक नहीं है। बॉस वास्तव में व्यापार करने में अच्छा है। उन्होंने ग्राहक को एक आश्चर्य के रूप में मुफ्त रेड वाइन दी, जिससे ग्राहक को लगा कि वह फायदा उठा रहा है, लेकिन वास्तव में एक स्टेक 388 युआन या 688 युआन है, जो मूल रूप से 2 लोगों के लिए है और आप कुछ ही समय में पैसा वापस कर सकते हैं। विज्ञापन अध्याय 170। लियो रुइना, आधे घंटे बाद पर्याप्त खाएं और पर्याप्त पिएं। ली मोवेन ने थोड़ी देर के लिए कुछ लड़कियों के साथ बातचीत की। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उन्होंने ये भी जानबूझकर उल्लेख किया कि उनके दोस्त सभी भरे हुए थे और बहुत से लोगों ने उन्हें जोड़ा था। ये सुनकर कई लड़कियों को थोड़ी अफसोस थी, वे वास्तव में इसके लिए तत्पर थे, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। चल दर, जब हम स्कूल वापस आएंगे तो यह शायद 11 बजे होगा। यह देखते हुए कि वे लगभग खा रहे थे, ली मोवेन 4 लड़कियों को वापस भेजने वाले थे और रेस्तरां के बाहर कार को निकाल दिया। बहुत खूब, इतना सुंदर, सुपर अजय और सुंदर, ठीक है। रोल्स रॉयस, लियू शाओयुन, इस तरह की महंगी कार में सवारी करने के लिए यह मेरे जीवन में पहली बार हो सका है। लियू रुइना, हाँ, शायद ये समय है। उन दोनों में से दोनों बेहद ईर्ष्या करते थे, खासकर जब उन्होंने कार की पिछली सीट खोली और बैठे। तारों से आकाश की छत को देखते हुए उन्होंने आखिरकार तथाकथित लग्जरी और आनंद को महसूस किया। लियू रुइना ने उत्साह से कहा, क्या मेरी स्थिति आमतौर पर बॉस द्वारा कब्जा कर ली गई है? हाँ, सुपर आरामदायक। वह यूं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तस्वीरें लेने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालता था। हालांकि ऐसा महसूस हुआ कि उसने पहले कभी दुनिया को नहीं देखा था, लेकिन यह निर्विवाद है उन जैसी लड़कियों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास घर पर खाना नहीं है। मूल रूप से इस जीवन का एकमात्र समय है। जब तक ली मोवेन दूसरी बार उन्हें चलाने के लिए तैयार नहीं थे, तब तक उनके लिए इस तरह की एक कार में फिर से सवारी करना असंभव होगा। यह इतना शानदार था कि इसने लोगों को उनके दिलों के नीचे से अचंभित कर दिया। कितने लोग अपने पूरे जीवन में संघर्ष करते हैं और एक घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हालांकि इस कार की कीमत 10 लाख है। फिर मैं एक फोटो भी लूंगा। त्वरित मेरे लिए भी एक तस्वीर लें। पिछली पंक्ति में तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को फोटो लेने और कोण खोजने में मदद करना शुरू कर दिया। ली मोवेन मुस्कुराए। वास्तव में ईमानदार होने के लिए एक लग्जरी कार का उच्चतम मूल्य सामाजिक जीवन में है, न कि कार में ही। यदि आप एक लग्जरी कार खरीदते हैं तो आप इस सामाजिक लाभ का एहसास नहीं कर सकते। तब कार को मुफ्त में खरीदा गया होगा। कार सड़क पर है। ली मोवेन का सेल फोन अचानक बज गया। जब उन्होंने देखा कि कॉल उनके मुख्य शिक्षक जोंग से थी, तो उन्होंने कॉल एक्सटेंशन पर क्लिक किया और आवाज खेली। सहायक लिन शी मुस्कुराया और टोंग जू के प्रति एक हंसदार इशारा करने के लिए चारों ओर
घूम गया। अरे शिक्षक, जू जोंग ने हंसते हुए कहा। अरे मोविन, आप कार्यालय में आने के लिए कब स्वतंत्र हैं? इस सेमेस्टर हमारी कक्षा में पार्टी स्कूल के लिए 4 स्थान हैं और उन सभी को चुना जाना है। फिर कक्षा ने सर्वसम्मति से यह निर्धारित किया कि आप इस स्थिति को पूरा करते हैं, इसलिए एक स्थान आपके पास गिर गया। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, ठीक है, फिर मुझे देखने दो कि वहां जाने का सही समय कब है। शिक्षक जू जोंग ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, यह आपके समय पर निर्भर करता है। मैं इसे अगले सप्ताह कर सकता हूँ। और भी है, विज्ञापन उपाध्यक्ष जू वेंगुआंग और एडमिशन के निदेशक ली विमिंग दोनों आपको भोजन के लिए इलाज करना चाहते हैं। वास्तव में आप ये भी जानते हैं कि क्या चल रहा है। आप तय करते हैं कि जाना है या नहीं। ये सुनकर पिछली पंक्ति में तीनों लड़कियों को अचानक उनकी आंखों में उत्साह का संकेत मिला। अरे बाप रे, लियू रुइना ईर्ष्या के साथ रोया। ये ली मोविन की स्थिति और उपचार है। वाइस प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया। ये स्कूल नेता शिक्षक है, तू अन्य लोग सिर्फ सहपाठी हैं जो नेता को रात के खाने के लिए मानते हैं, लेकिन ये छात्रों को रात के खाने के लिए इलाज करने वाले नेता में बदल गया है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मुझे रात के खाने के लिए मत समझो, मैं बाद में आपके साथ इलाज करूंगा। इस तरह हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि मेरी कंपनी इसे लागू नहीं करती। मैं कुछ समय बनाऊंगा, फिर मैं शिक्षकों के साथ भोजन करूंगा और मुझे खेती करने में उनके महान प्रयासों के लिए धन्यवाद। यह सुनकर क्लास टीचर जू जोंग ने तुरंत उत्साह से कहा, ठीक है, ये भी खूब रही। तो यह व्यवस्थित है, आप कहते हैं कि, और मुझे और अधिक राहत महसूस हो रही है। आप जानते हैं, वाइस प्रिंसिपल जू मुझे हर दिन पाठ संदेश भेजता है, आपसे पूछता है कि आप कब स्वतंत्र हैं। लियू रुइना और लियू शियाओ ने एक दूसरे को देखा और बेहद उत्साहित थे। वो दोनों के कानों में फुसफुसाया, वाइस प्रिंसिपल जू, क्या यह वही है जिसने पिछली बार पुरस्कार दिया था? जैसा लगता है गंजा एक, उसके पास बहुत शक्ति है। वह पक्का है। लियू रुइना मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ईर्ष्या के साथ कहा, यह बहुत भयानक है। मैंने कई बार प्रिंसिपल की खोज की है, लेकिन उसे भर्ती करने में विफल रहा है। लियू शियाओ ने फुसफुसाया, मुझे स्टॉक ट्रेडिंग में उसका अनुसरण करने के लिए उसे ढूंढना चाहिए। ली मोविन को देखने वाली दो लड़कियों की आंखें गर्म हो गईं और उन्हें एक अवर्णनीय एहसास था। आप जरा सोचो, ये लड़का वास्तव में उत्कृष्ट है। ली मोविन फोन में मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि समय कब आता है। ठीक है, शिक्षक जू जोंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। बिस्तर पर जल्दी जाना। वैसे शिंग लॉन्ग शेयर इतने लंबा हो रहा है, क्या कल कोई जोखिम होगा? ली मोविन ने कहा, शिक्षक, क्या आपने इसे खरीदा है? जू जोंग ने इत्मीनान से कहा, अरे मैंने बहुत ज्यादा खरीदने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने अभी कुछ निजी पैसे खरीदे। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, यह एक बड़ी समस्या नहीं है। यदि आप वास्तव में गिरते हैं तो बस फिर से छोड़ दें। शिक्षक जू जोंग तुरंत जानते थे कि क्या चल रहा है और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर लटकाएं। बाद में हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय में आना याद रखें। अच्छा, अलविदा। अच्छा, एक बीप था, अंत में फोन लटका दिया। ली मोविन ने अपने सहायक लिंशी ने मजाकिया ढंग से देखा और कहा, चलो इसके बारे में बात करते हैं। विज्ञापन, यदि आप कक्षा में नहीं जाते हैं तो आप असफल नहीं होंगे। सहायक लिंशी ने अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ कहा, बॉस, आपको यकीन है मैं अलग हूँ। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, आप मेरे सहायक हैं। आपको क्या लगता है कौन आपकी कक्षा को विफल करने की हिम्मत करता है? उसे खड़े होने दो। एक पॉप था, कार में लड़कियां सभी हंस पड़ी। लियू रुइना ने एक अशांत स्वर में कहा, लिंशी, आप कैसे कर रहे हैं? आप सही व्यक्ति के साथ हैं। मैं कक्षा में भी नहीं जाना चाहता। यह सही है। लियू शायद मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा खुशी के साथ पूछा, ली मोविन, क्या आपको अभी भी एक सहायक की आवश्यकता है? मैं भी कर सकता हूँ। लियू रुइना ने तुरंत हाथ उठाया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं भी कर सकता हूँ। वह यूयू को नहीं जानता था कि हंसना है या रोना है और कहा था, ठीक है, तुम लोग, मुझे इतने सहायकों की आवश्यकता नहीं है। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, समय के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर कंपनी एक फ्रंट डेस्क पर काम करेगी। लियू रुइना ने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं ये कर सकता हूँ और मैंने जर्मन और फ्रेंच भी सीखा है। हालांकि यह विशेष रूप से मानक नहीं है, मैं सरल संचार कर सकता हूँ। ली मोविन थोड़ा आश्चर्यचकित थे और कहा, वास्तव में? लियू रुइना की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं और उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। लिंशी ने मुस्कुराया और कहा, आप स्नातक होने के बाद विदेश जाएंगे। फ्रंट डेस्क होने के नाते, नाना, क्या तुम पागल हो? उन्होंने यूयू ने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, और आपके परिवार के पास पहले से ही पैसे हैं, इसलिए मुझे मौका दें। लियू शायुन वास्तव में नहीं जानता था कि हंसना है या रोना है, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ विचार थे। लेकिन फ्रंट डेस्क, ये फिर से सामान्य लगता है। मजदूरी और लाभों के साथ साथ अन्य पहलुओं के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। इसके बजाय लियू रुइना ने इस बात की मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, इसलिए मुझे अन्य कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है। मैं इस तरह की एक निवेश कंपनी में जा सकता हूँ और फ्रंट डेस्क पर अध्ययन कर सकता हूँ। और आप देखते हैं, मेरे पिता मूल रूप से चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी में मदद करूं, जमीनी स्तर से शुरू करें। ये कार्य अनुभव भी अच्छा है। जब उनकी कंपनी में जाने का समय आता है तो ये लोगों को यह महसूस नहीं करेगा कि वे कुछ भी नहीं जानते हैं और बस कार्यालय में काम करते हैं। लियू रुइना की आंखें चमक रही थीं और उसने एक मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा शायद आप स्टॉक में भी अटकलें लगा सकते हैं। हाँ, बहुत पैसा कमा सकते हैं। तुरंत कार धीरे धीरे स्कूल के सामने रुक गई। लोग कार से बाहर निकलने लगे। लियू रुइना ली मोविन की कार की खिड़की के सामने खड़े होने की पहल करने के लिए साहस को बढ़ाने में मदद नहीं कर सकी और मुस्कुराई, ठीक है, क्या मैं जोड़ सकता हूँ आपका भी? मैं कसम खाता हूँ, आप मुझे सच में पसंद हो। मैं भी आपकी कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने के लिए तैयार रहूंगा। ली मोविन मुस्कुराए और अंत में सहमत हुए। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और लियू रुइना के क्यूआर कोड को स्कैन किया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, बाय बाय। लियू रुइना इतनी उत्साहित थी कि वह रोना चाहती थी। वह इतनी खुश थी कि वह रोना चाहती थी। जोड़ा अद्भुत। आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले ये कहा गया था कि ली मोविन के दोस्तों में से 1 लाखों का मूल्य था। हालांकि यह थोड़ा अतिरंजित था। इस समय वह वास्तव में महसूस करती थी कि वह अजेय और खुश थी। विज्ञापन अध्याय 171 मूल्य सीमा जारी है और सुनी की रात के खाने की तारीख है, शाम को 12 बजे है। ली मोविन आखिरकार अपार्टमेंट में लौट आए। उन्होंने जम्हाई ली और रेफ्रिजरेटर खोला, गर्म पानी, चाय बनाए। मैंने जिनसेन चाय का एक कप बनाया और सोफे पर बिल्ली के साथ खेला। कहने का मतलब है, घर पर वापस आना सबसे आरामदायक है। इस समय मुझे अचानक कंपनी बैंक खाता खोलने की बात याद आई। ली मोविन ने डैन सिमिंग को वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ छात्र पाया और वेछा पर एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि कुछ जानबूझकर चुलबुला है। ली मोविन, मुझे तुम्हारी याद आती है। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर डैन सिमिंग, TSK, क्या ये सच है या गलत है? ली मोविन, अभी भी सो नहीं है। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर डैन सिमिंग, सोने के लिए तैयार होना। ली मोविन, हमारी कंपनी को कैपिटल टर्नओवर के लिए बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है। प्रेषित धन की एक बड़ी राशि होनी चाहिए। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर डैन सिमिंग, फाइंड मी, मुझे ढूंढे। ली मोविन, क्या आपको कोई कमीशन मिलता है? ली मोविन, ये पैसे उधार देने की तरह है। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर डैन सिमिंग, PFFT, लेकिन वास्तव में बैंक इस तरह की संस्था है। वे वास्तव में पैसे उधार देते हैं और वे इसे दूसरों को उधार देने के लिए लोगों के पैसे का उपयोग करते हैं। ली मोविन, ठीक है, क्या आपके पास मेरा सहायक भी है? फाइनेंस कॉलेज सिस्टर डैन सिमिंग, नहीं, बस इसे मुझ पर पास करें। ली मोविन, ठीक है, आप उससे एक खाता खोलने के बारे में बात कर सकते हैं। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर डैन सिमिंग, ठीक है, मुझे लगा कि आप वास्तव में मुझे याद करते हैं। वो टिल्डा। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अभी भी पिछली बार से डैन सिमिंग की डीप हुई सस्पेंडर्स कट और वेलिंटिनो हाई हील्स को याद किया।
वे वास्तव में काफी सुंदर थे। ली मोविन, मैं वास्तव में आपको याद करता हूँ। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, PFFT, मैन का मुंह एक झूठा है। ली मोविन, अगले सप्ताह एक नियुक्ति करें। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, ये किस दिन है? ली मोविन, अभी तक निश्चित नहीं है, मुझे यात्रा कार्यक्रम की पुष्टि करने की आवश्यकता है। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, वाह, आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप एक कंपनी खोलने जा रहे हैं, इसलिए आपके पास वास्तव में बहुत कुछ करना है। ली मोविन, मेरी खबर की प्रतीक्षा करें। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, ठीक है। ली मोविन ने अपने शरीर को आराम से बढ़ाया और मजाक किया, यह अब काम नहीं करेगा। नींद, स्नान करें और बिस्तर पर जाएं। पिछले 2 दिन वास्तव में तीव्र रहे हैं। उसे कल बाहर जाने और लौटने से पहले कुछ पौष्टिक और कामोद्दीपक सामग्री खरीदने के लिए समय निकालना पड़ा। रेफ्रिजरेटर में सामग्री लगभग समाप्त हो गई थी। तुरंत शाम को लगभग आधा एक विज्ञापन बिस्तर पर जाने से पहले ली मोविन ने कल के स्टॉक की प्रवृत्ति को कम कर दिया। कटौती शुरू करो। शेन शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम दिन एक शब्द दैनिक सीमा दूसरा दिन दैनिक सीमा के बाद समापन सीमा कटौती शुरू करो। शेन शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम तीसरा दिन निचली सीमा के बाद दैनिक सीमा चौथा दिन दैनिक सीमा कटौती शुरू करो। शेन शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम पांचवा दिन दैनिक सीमा छठा दिन 10 व्यापारिक दिनों के लिए निलंबित। ली मोविन ने एक सांस ली और कहा, निश्चित रूप से पर्याप्त है। प्रवृत्ति फिर से बदल गई है। ये होना चाहिए कि मैं हर दिन मुनाफे की घोषणा करता हूं और हमेशा इस क्षेत्र के बारे में दृढ़ता से आशावादी रहा। एक दैनिक सीमा बोर्ड माना जाता था कि हाथ बदल गया और 2 एक लाइन बोर्ड बन गए। उद्धरण चिन्ह, आज गुरुवार कीमत दैनिक सीमा पर है और कल शुक्रवार ये फिर से दैनिक सीमा पर होगा। ये सीधे अग्रिम में वृद्धि को आगे बढ़ाता है। 11वें कनेक्टिंग बोर्ड तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। सोमवार की दैनिक सीमा लगातार 9वीं बोर्ड है और फिर बाजार पागल शिपमेंट के साथ विस्फोट हो जाता है जब तक कि यह निचली सीमा तक नहीं पहुंचता। ली मोविन की आंखों में मजाक करने का संकेत था। सच कहूं तो सीमा की बूंद का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह निश्चित रूप से खेल से आगे निकल जाएगा, इससे पहले कि सभी ने बाजार को तोड़ दिया। मुनाफा रखना माउंट टाई जितना स्थिर है, लेकिन स्थिति के आधार पर यह सोमवार को सीमा तक गिर जाएगा और यह सीधे मंगलवार को सीमा तक गिरने की आशंका होगी, जो कि अल्ट्रा लो कीमत पर एक और अच्छा अवसर है। दिखाओ, आप मंगलवार को 1 और 20 सेंटीमीटर खा सकते हैं। एक शब्द कूल। अगले बुधवार को अंतिम सीमा के लिए ट्रेडिंग को गुरुवार को सत्यापन के लिए सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। जाहिर है, ये स्टॉक बहुत लोकप्रिय है और इसमें फंड नियामकों द्वारा लक्षित किया जा रहा है। ली मोविन ने जिनसिंग चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराया, सौभाग्य से मैं फ्यूचर्स मार्केट में स्विच करना चाहता हूं, अन्यथा मुझे नियामकों द्वारा जल्द या बाद में दंडित और दबा दिया जाएगा। ये बड़ा ये भी बकवास है। यदि कीमत लगातार कई बार बढ़ती है तो सत्यापन के लिए ट्रेडिंग निलंबित कर दी जाएगी। स्टॉक की कीमत आधे से कम हो गई और निवेशक दुखी थे, लेकिन किसी ने भी इसका ध्यान नहीं रखा। ये पुष्टि की जाती है कि दैनिक सीमा कल भी एक शब्द सीमा होगी। ली मोविन बहुत अधिक आरामदायक महसूस करते हैं और कल एक झपकी भी ले सकते हैं। उन्होंने बस रात के बीच में लाइव प्रसारण शुरू किया ताकि उन्हें कल उठना न पड़े। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 64वें दिन 169 मिलियन आता है। देर रात शुरू होता है। कुछ प्रशंसक भी थे जो आए थे, संख्या में बहुत से नहीं, शायद 1 या 200 लोग। धिक्कार है, क्या तुम अभी तक नहीं सोए हैं? लंगर कल क्या उम्मीद करता है? पवित्र ड्रैगन कल भागने वाला है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली मोविन ने लिथियम बैटरी सेक्टर के ट्रेंड चार्ट को कॉल करना जारी रखा और इसे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में रखा। एंकर आशावादी बनी हुई है। कमाल, कल होली ड्रैगन 8 लिंक बोर्ड को मारा और मेरे छोटे भाई को 4 लिंक बोर्ड को हिट करने के लिए नेतृत्व करेगा। ये बहुत भयंकर है। अगर मैंने इसे पहले खरीदा होता तो मैंने अब बहुत पैसा कमाया होता। इस वोट से लंगर कितना कमाता था? यह अनुमानित है कि यह 30 से 40 मिलियन है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली मोविन ने उनके साथ चैट नहीं की, लेकिन बस लाइव प्रसारण कक्ष में लटका दिया और सुबह तक सो गया। विज्ञापन, आंखें बंद और खुल गई। सूरज धधक रहा था। शुक्रवार, ली मोविन ने जम्हाई ली, अपनी आंखें ढीली कर दी और अपने मंदिरों को रगड़ दिया। ये वक्त क्या है? उन्होंने चुपचाप अपने सेल फोन पर नजर डाली। मैया, आपको पता नहीं है कि क्या आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं वास्तव में दोपहर में 1 बजे तक सोया था और दोपहर की चाय के लिए तुरंत उठ गया। उन्होंने तुरंत अपने प्रतिभूति खाते पर एक नजर डाली। वास्तव में अच्छी तरह से अर्जित किया। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए शिंगलोंग शेयरों ने दैनिक सीमा को मारा। यहाँ तक कि कक्षा में फिर से एक जीवंत 999 जोड़ उत्साह था। अगली नींद में तो शांत @ 2 एक शब्द बोर्ड, कुछ भी मत कहो, तुम एक भगवान हो। भाई वेन ने कल देर रात प्रसारण करना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे पता था कि यह सुरक्षित है। मैंने इसे पहली बार में खरीद नहीं लिया था, लेकिन फिर जब मैं इसे खरीदना चाहता था तो कीमत 9 अंक अधिक खोली गई। मैंने फिर से हार मान ली और 20 सेंटीमीटर का लाभ देखा। ये खत्म हो गया है। आपने आज कितना कमाया? क्या आपके पास शेनलोंग में पूरी स्थिति है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली मोविन मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। उसने सिर्फ एक दिया समूह में 20,000 युआन का लाल लिफाफा। अचानक सहपाठियों ने इसे पागल की तरह पकड़ना शुरू कर दिया। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद भाई वेन कमाल है। F तारांकन के मैंने 700 F तारांकन $G लिया। अरे मैं सिर्फ भाग्य से बाहर हूँ। 8 रुपये, यह एक शर्म की बात है। आपको 1000 F तारांकन $G मिला है। मैं आपको शाप देता हूँ। 1000 युआन के लायक लाल लिफाफा को हथियाना बहुत रोमांचक है। ली मोविन ने शायद ही कभी समूह में बातचीत की, इसलिए वह नीचे चला गया और रेफ्रिजरेटर खोला। इसके माध्यम से अफवाह की और अंत में पुष्टि की कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह केवल तत्काल नूडल्स और कुछ समुद्री खीरे को पकाने के लिए पका सकता था। मेरे पास इसके साथ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब उसने तत्काल नूडल्स खाना समाप्त कर दिया, फोन स्क्रीन थोड़ा जलाया। सुंदर नृत्य, शिक्षक यू फैंशु, पति, क्या आप वापस आ गए हैं? ली मोविन, हाँ, यू फैंशु, ठीक है। ली मोविन, आप एक जगह बुक करते हैं और समय आने पर मैं वहां रहूंगा। यू फैंशु, ठीक है। ली मोविन की आंखें जल गईं और वह खुद को बड़बड़ाया। सुनील, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके लिए तत्पर देखना शुरू कर दिया। विज्ञापन अध्याय 172, मुझे इसके विपरीत पसंद है। दोपहर को ली मोविन ने बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए चलाई। उसके लिए 4 या 5 दिनों के लिए पर्याप्त था और वे सभी सुंदर व्यक्तिगत ट्रेनर लियू यंग द्वारा दिए गए व्यंजनों पर आधारित हैं और पेशेवर आहार उपचार हैं जो प्रोटीन विटामिन को पूरक करते हैं और पौरुष को मजबूत करते हैं। घर पहुंचे, मैंने अपना फोन चालू कर दिया और थोड़ी देर के लिए लंबे पैर वाले ब्यूटी यान ज़ुरू के साथ बातचीत की। यान ज़ुरू, हाबी, क्या मैं आपको आज रात देख सकता हूँ? यान ज़ुरू, शर्मिली, मैं आपको याद करता हूँ। ली मोविन, हाँ, लेकिन मैंने आज रात कंपनी के बारे में बात करने के लिए एक नियुक्ति की। शनिवार है, मैंने शनिवार को मेरे साथ डिनर करने के लिए सॉन्ग ज़ियू और अन्य लोगों के साथ एक नियुक्ति की। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। यान ज़ुरू, ठीक है, मैं एक गले चाहता हूँ। टिल्डा, यान ज़ुरू, जैसे ही हम मिलते हैं मुझे गले लगाओ, पागल की तरह चुंबन। यान ज़ुरू एक अच्छी तरह से संरक्षित लड़की रही है जब वह एक बच्चा थी। वह शुरू करने के लिए बहुत शर्मीली रही है और कई बार वह सिर्फ उसके साथ एक कमरा रखना चाहती थी और बस चुंबन, गले लगाओ और खाओ। अंतिम कदम डरना है। पिछली बार के बाद से मैंने इसे हॉट स्प्रिंग होटल में किया था, वह भी इसका आनंद ले रही थी। काश मैं हर दिन ली मोविन को गले लगा पाता। सिर्फ इसलिए कि अंतिम वीडियो वायरल होने के बाद मुझे ट्रैफिक को नियंत्रित करना पड़ा और उत्तराधिकार में कई उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों को पोस्ट करना पड़ा।
नतीजतन अंतरंगता के लिए कोई मौका नहीं है। अब उसके और टिंगी की ब्यूटी टीम का नया खाता 1 मिलियन अनुयायियों से अधिक हो गया है और वृद्धि स्पष्ट हो गई है। गति से देखते हुए ये 2 से 3 मिलियन अनुयायियों के साथ एक नया इंटरनेट सेलिब्रिटी है। ली मोविन, सो गुड, हा, मेरे पति को मुझे गले लगाओ। यान ज़ुरू, ही मुअतिल्डा, यान ज़ुरू, वैसे चेन रुगन का जन्मदिन अगले रविवार को है। मैं उसे एक उपहार देना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसे चुनने में मदद करें। यान ज़ुरू, चित्र। उसने 3 तस्वीरें भेजी। एक लैंकोम कॉस्मेटिक्स पैकेज 4888 युआन का था, एक 3888 युआन की एक ब्लैक लोली स्कर्ट थी और दूसरा उच्च अंत सुंदर और उत्तम ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी थी जिसकी कीमत 2900 युआन भी थी। ली मोविन की आंखें जलती हैं। उसे अचानक याद आया, चेन रुकियन कुछ दिनों पहले उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन उस समय वह हेंडियन के लिए उड़ान भरने वाली थी। इस छोटे से गोबलिन ने खुशी कहा कि शनिवार और रविवार उसके सुरक्षित अवधि थे। ली मोविन को चकित कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि वह एक बड़ा उपहार चाहती है। ली मोविन, उन्हें दूर दे दो। यान ज़ुरू, हो, 3 को एक साथ भेजें। ली मोविन, ठीक है, वे कोई महंगे नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे सभी बहुत अच्छे हैं। आपकी तरह मुझे नहीं पता कि कैसे चुनना है। ली मोविन, क्या मैं देना चाहता हूँ दूर? यान ज़ुरू, हाँ टिल्डा, ये ठीक है, तो आप मुझे क्या देते हैं? ली मोविन, कृपया मुझे इसके बारे में सोचने में मदद करें। यान ज़ुरू, PFFT, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं और मैं आपको दोष देना चाहता हूँ। ली मोविन, हा, जल्दी करो, मैं आपको स्पैंकिंग के बारे में नहीं सोच सकता। यान ज़ुरू, हे आओ। ली मोविन, ये वास्तव में एक लड़ाई है। यान ज़ुरू, मुझे विश्वास नहीं है। ली मोविन, एक ही समय में प्यार और प्यार। यान ज़ुरू, शर्मीली, असामान्य। वह अचानक थोड़ा शर्मा गई और अचानक उस दिन बिस्तर पर रेंगने के अद्भुत अनुभव को याद किया। ली मोविन ने थोड़ी देर के लिए फ्लर्ट किया। विज्ञापन मैंने पाया कि यह पहले से ही 3 बजे था और शेयर बाजार फिर से बंद हो गया था। उन्होंने तुरंत स्क्रीनशॉट पृष्ठभूमि से लाभ को खुशी से भेजा क्योंकि 2 खाते थे, इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 2 तस्वीरें भेजी। अब दोनों खातों में राशि 90 मिलियन आ रही है। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 64वें दिन 169 मिलियन से 189 मिलियन, 20 मिलियन का लाभ, पूर्ण स्थिति लाभ 10%। इसके बाद बाहर भेज दिया गया। ये सच हो गया। वीडियो तुरंत वायरल हो गया। प्रशंसक जो देखते हैं वह ईर्ष्या और घृणा है। एक सूचीबद्ध कंपनी का लाभ 20 से 30 मिलियन प्रति वर्ष बहुत अधिक है। इसका टर्नओवर 100 मिलियन और 20 मिलियन का लाभ है। एंकर एक दिन में 20 मिलियन बनाता है। ये वास्तव में पागल है। ये बहुत भयंकर है। लानत है। ये 200 मिलियन खर्च करने वाला है। बाजार की स्थिति की यह लहर इतनी आरामदायक है। हा, पवित्र ड्रैगन बहुत प्रभावशाली है और मेरे छोटे भाई ने भी उन्नत किया है। 2 सीधे बोर्ड, कुछ भी नहीं कहने के लिए। उन्हें कल भेज दिया जाएगा। अगर ये कल 200 मिलियन टूट जाएगा, क्या आप लकी बैग देंगे? बॉस, मैं दिन भर यहाँ रहूंगा। लानत है, पिछली बार जब मैंने 100 मिलियन से अधिक एक भाग्यशाली बैग दिया था तो कुछ करोड़पतियों को तैयार किया गया था। इस बार यह एक आंख की झपकी में 200 मिलियन टूट गया। ये बहुत अतिरंजित है। डिंग डोंग। वास्तव में तुरंत कई निजी संदेश पॉपअप हो गए। यू फेंशु, पति, हा, ये बहुत भयानक है। ये दैनिक सीमा तक पहुंच गया है और मैंने बहुत पैसा कमाया है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कहा कि मुझे शुरुआत में उतना भुगतान नहीं किया गया। चेन यानी एक खाता है जो मेरा है। हा, मैं दान करना चाहता हूँ और भागना चाहता हूँ। जू यूनुआन, वास्तव में आपने 1 और 20 मिलियन बनाया, मौत के लिए रोते हुए, इतना ईर्ष्या। टैन सिमिंग, आपको पवित्र ड्रैगन से भरा नहीं होना चाहिए, है ना? ये कमाल का है। यहाँ तक कि जूजीन, शंघाई प्रदर्शन विभाग की प्रथम वर्ष की सुंदरता, जो हेम्डियन में आराम कर रहा था और एक दोपहर के लिए एक झपकी ले रहा था, मदद नहीं कर सकता था लेकिन ईर्ष्या कर सकता था। वह बिस्तर पर चेहरा लेट गई। उसके 2 खूबसूरत पैर झूल रहे थे और उसके छोटे पैर नग्न थे। इस समय वह खुशी से ऑनलाइन शॉपिंग ब्राउजर खोल रहा था और फिर शर्मीली कहा, बड़ा बुरा आदमी, बिगाड़, खोज, बनी लड़की पजामा। उनमें से बहुत से लोग पॉपअप करते हैं, उनमें से सभी कसैले प्रकार। वह इस तरह से कुछ पहनने के विचार से शर्मिंदगी से शर्मा गई और जमीन पर घुटने टेकते हुए तंग किया गया। आखिरकार जूजाइन ने चुपके से कुछ ऐसा चुना जो अधिक सुंदर और आकर्षक लग रहा था। मुझे इसे वैसे भी पहनना है, फिर आपको कुछ अच्छा दिखना होगा, कम से कम उस तरह का जो ली मोविन को जुनूनी बनाता है और उसे पूरी तरह से खुद के लिए समर्पित कर देता है। हालांकि जितना अधिक जूजीन ने देखा उतना ही अधिक शर्मीली हो गई। टिल्डा, वे सभी इस तरह क्यों हैं? काले स्टॉकिंग्स और छेद के साथ एक बन्नी लड़की, बहुत कसला। वह उस छवि की कल्पना नहीं कर सकती थी। दूसरा पहलू, हालांकि ली मोविन ने दोस्तों के एक दिलचस्प शकल की खोज की। सहायक, लिंची के रूममेट लिटिल ब्यूटी लियू रुइना खुद को जानबूझकर इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं। लियू रुइना, जैसा कि आप इसे देखने में सक्षम हैं। मट्ठा, लियू रुइना, चित्र। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। विज्ञापन उसकी यह तस्वीर उसके कान, पिगटेल और एक काली स्कर्ट पहने हुए दिखाती है। वह एक मंद दर्पण में एक सेल्फी लेती है जो लोगों को बहुत ही निजी एहसास देती है। उसका चेहरा उसके मोबाइल फोन द्वारा कवर किया गया है। हालांकि चेहरे को नहीं देखा जा सकता है लेकिन आंकड़ा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ली मोविन ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। वास्तव में उसके लिए दोस्तों को लापरवाही से जोड़ना असंभव था। कम से कम उन्हें बहुत सुंदर होना था या किसी विशेष रूप से आकर्षक व्यक्ति के साथ। लियू रुइना उन अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संतुलित सुंदरियों में से एक है। लगभग 1.62 मीटर लंबा, एक पतला आंकड़ा के साथ, लेकिन एक विशेषता यह है कि उसकी आंखें बिजली हैं। यह आपको देखने की भावना है जैसे कि वह आपको बहका रहा है। निश्चित रूप से ली मोविन ने दोस्तों को ये देखने के लिए जोड़ा कि क्या दूसरा व्यक्ति उसे आकर्षित कर सकता है। अब तक वह बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने सिर्फ दोस्तों के इस शकल पर एक जैसे क्लिक किया। अप्रत्याशित रूप से इसे लाइक करें। बस लियू रुइना को अपने चेहरे को खुशी से कवर करने दें। यह एक सफलता थी। हाँ, उसने इसे देखा। ये दोस्तों का एक चक्र है जिसे केवल एक व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है, इसलिए केवल ली मोविन इसे देख सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को ये पसंद आया, इसका मतलब है कि मैंने इसे देखा और मुझे ये काफी पसंद है। इस बारे में सोचते हुए लियू रुइना मदद नहीं कर सकती थी लेकिन खुशी से दूसरे पक्ष को एक संदेश भेजा। लियू रुइना, हे, क्या आपको ये पसंद है? ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली मोविन, बहुत सुंदर। लियू रुइना, शर्मीली, ये ठीक है। आपका पीछा करने वाली कई लड़कियां होनी चाहिए। ली मोविन, हाँ, वास्तव में यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। मैं आमतौर पर लड़कियों को नहीं जोड़ता। लियू रुइना, वास्तव में क्या ये इसलिए था क्योंकि शीशी मेरे साथ शामिल हो गया? ली मोविन, लगभग। लियू रुइना, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार की पसंद है। ली मोविन, हालांकि वह अच्छी तरह से व्यवहार करता हुआ प्रतीत होता है, वह वास्तव में एक विपरीत है। लियू रुइना, मैं समझता हूँ। लियू रुइना, शर्मीली, मैं ये कर सकता हूँ। ली मोविन, एक राजकुमारी की तरह दिखते हुए, क्या आप मुझे अपनी पीठ के पीछे मास्टर कह सकते हैं? लियू रुइना, वाह, इतना विकृत। हाँ, ली मोविन, PA50, इस तरह से मत बनो, वरिष्ठ बहन, मैं शर्मीली हूँ। लियू रुइना, तो आपको ये पसंद है? ली मोविन, बस मजाक कर रहे हैं। लियू रुइना, मास्टर, आई एम हंग्री। शर्मीली सिर उठाता है, आपको देखता है। ली मोविन, छह। लियू रुइना, हाँ, क्या ऐसा है? ली मोविन, मुझे ये पसंद है। लियू रुइना, शर्मीली, फिर मैं समझता हूँ। हे, लियू रुइना, चित्र। वह शर्मा गई और शर्मीली ली मोविन के बिजनेस कार्ड पर नोट को मास्टर शब्द में बदल दिया। ली मोविन ने एक सांस ली। कुछ सचमुच कमाल, ऐसा लग रहा था कि मैं एक खजाने पर ठोकर खाई थी। सबसे पहले वह बस उसे लापरवाही से चिढ़ा रहा था, लेकिन अब वह वास्तव में इस छोटे से सुंदर वरिष्ठ के साथ खेलना और यातना देना चाहता था। विज्ञापन अध्याय 172 एक कंपनी शुरू करने के लिए सहयोग शाम 7:30 बजे। ली मोविन ने अपने कपड़े बदल दिए, बड़े करीने से और औपचारिक रूप से कपड़े पहने और अपने बाल उड़ाए।
उनका हेयर स्टाइल वास्तव में बहुत सरल है, यह अपेक्षाकृत कम है, ये थोड़ा सूखने से तय किया जा सकता है और बालों की कीचड़ को झाड़ू दे सकता है। मैंने सनी और गर्म लड़के का मार लिया। यू फैंशु, हम सड़क पर हैं, अभी भी 3 किलोमीटर बचे हैं। ली मोविन, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। उसने एक दूसरे को पेश करने के लिए आज रात अपने सबसे अच्छे दोस्त सुनील के साथ डिनर करने के लिए एक नियुक्ति की। ली मोविन अभी भी इसके लिए तत्पर हैं। वास्तव में मैंने टीवी श्रृंखला में उनकी कई भूमिकाएं देखी हैं। वह बहुत आकर्षक है और एक अच्छा फिगर है। द 4 लिटिल एक्ट्रेस कहा जा रहा है, मनोरंजन उद्योग में अपनी स्थिति दिखाने के लिए पर्याप्त है। वह नीचे चला गया और चला गया। उन्होंने त्वरक पर कदम रखा और बाहर निकाल दिया। जब मैं सुरक्षा बूथ से गुजरा तो मैंने सुरक्षा गार्ड को हिबिस्कस स्कीम का एक पैकेट भी सौंपा। सुरक्षा गार्ड, धन्यवाद। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ये ठीक है, आपने मेहनत से काम किया है। आखिरकार उन्होंने समुदाय छोड़ दिया। वह धूम्रपान नहीं करता है और यह आदत नहीं है। जब से उन्होंने पिछली बार यूफैन के साथ समय बर्बाद किया था और बाद में सजावट की व्यवस्था करने के लिए एक हक्सिया डिजाइनर को भेजा था, उन्होंने स्मार्ट होना सीखा था। आमतौर पर कार के पीछे के डिब्बे में सिगरेट के कुछ डिब्बे होते हैं। यदि कुछ नहीं होता है तो इसे बाहर निकालें और इसे बाहर भेजें। इसमें बहुत पैसा खर्च नहीं होता है। दूसरा पहलू, यूफेंशु और सबसे अच्छे दोस्त सू, दो सुंदरियां एक शांगेनी रेस्तरां में आईं जो बहुत ही निजी थे और निजी कमरे के लिए अग्रिम में आरक्षण की आवश्यकता थी। अब सू नील भी सावधानी से कपड़े पहने हुए है और बना हुआ है और वह बहुत सुंदर और नाजुक है। उसने दर्पण में भी देखा। सुनिश्चित करें कि आपका मेकअप सही स्थिति में है। उसने उम्मीद की, कहा, ये कैसा है, क्या मैं आज कर सकता हूँ? यूफेंशु ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, वह बहुत सुंदर है, आप और क्या चाहते हैं? सू नील ने चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे ने केवल 2 महीनों में केवल 200 मिलियन कमाए हैं। क्या आप जानते हैं कि यह कितना अतिरंजित है? अरे बाप रे, भयंकर। अगर मुझे पता होता कि मैं आपको प्रोत्साहित नहीं करता तो मैं चला जाता। यू फेंशु मुस्कुराया और डांटा, दूर जाओ, तुम हिम्मत करो। सुनी भी मजाक कर रहा था। आखिरकार उसकी पहचान वहां थी। उस समय ली मोविन वास्तव में उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहल के योग्य नहीं थे और यह अभी भी इसके लायक नहीं है। लेकिन पैसा कमाने की गति वास्तव में अद्भुत है। विज्ञापन उसे कोई संदेह नहीं है कि शायद अगले साल दूसरे व्यक्ति की कुल संपत्ति 1 अरब से अधिक हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। इसके अलावा कैपिटल मार्केट में पैसा उसी स्तर पर नहीं है जैसे कि उनके जैसे कलाकारों के लिए पैसा कमाना। भले ही वह बहुत लोकप्रिय है, वह प्रति शो 20 से 30 मिलियन कमा सकती है और कर में कटौती के बाद वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। लेकिन फिल्म में कम से कम कुछ महीने और 1.5 महीने लगेंगे। रास्ते में कुछ विज्ञापन उठाओ। सभी प्रकार की आय एक वर्ष में आय वास्तव में आम लोगों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक है। लेकिन वह अभी भी एक दिन में 1 से 20 मिलियन कमाने से ईर्ष्या कर रही है। तुरंत एक क्लिक था, दरवाजा खोलें और प्रवेश करें। ली मोविन ने बॉक्स में प्रवेश किया और तुरंत यू फेंशु और सुमाई को देखा। वास्तव में वह टीवी पर वास्तविक जीवन में और भी अधिक सुंदर है। आ रहा, हनी, बैठ जाओ। यू फेंशु ने तुरंत ली मोविन को खुशी से खींच लिया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ मैं आपको परिचय करूं, सुनील। सुनील ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, हेलो जूनियर भाई, मैंने थिएटर से भी स्नातक किया। आप मुझे सीनियर सिस्टर या सिस्टर इमाई कह सकते हैं। ली मोविन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, सिस्टर इमाई। सुनील ने खुशी से कहा, ये बहुत अच्छा है। फिर पहले आदेश दें, आपको क्या खाना पसंद है? ली मोविन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपका आदेश लूंगा। उन दोनों को देखना एक दूसरे को धक्का देकर धक्का दे रहा है। यू फेंशु मुस्कुराया और कहा, मैं उन्हें एक एक करके ऑर्डर करूंगा। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। वैसे भी मैं सिर्फ आपको मिलने और एक दूसरे को जानने के लिए लाया। आप जिस सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं वह काम करेगा या नहीं, यह आपके स्वयं के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। मैं यहाँ खाने के लिए हूँ। सुनील ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और मुस्कुराया, आप जानते हैं कि कैसे खाना है। फिर मैं सीधे बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। शू ने कहा कि आप एक मीडिया कंपनी शुरू करने में भी रुचि रखते हैं। ये सिर्फ इतना होता है कि मैं बाहर निकलने और अपना स्टूडियो शुरू करने वाला हूँ, इसलिए हम वास्तव में सहयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपका मतलब है? ली मोविन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ। सुनील के सुंदर चेहरे ने खुशी का एक निशान दिखाया और कहा, ये बहुत अच्छा है। मेरे लिए मेरे पास ऐसी योजना है। क्या आपको लगता है कि यह उपयुक्त है? सबसे पहले हम प्रत्येक के पास एक स्टूडियो है, विज्ञापन, फिर संयुक्त रूप से निवेश और एक मीडिया कंपनी की स्थापना। मैंने पूरे इक्विटी वितरण विधि के बारे में पेशेवर कानूनी दोस्तों से परामर्श किया, जो न केवल समस्याओं के उत्पन्न होने पर हमें फंसाने से रोक सकता है, बल्कि हमें सहयोग बनाए रखने और एक ही समय में स्वतंत्र होने की अनुमति भी देता है। इसलिए उदाहरण के लिए मैं अपना सुनी स्टूडियो स्थापित करूंगा और आप अपना सेट करेंगे। फिर हमारे 2 स्टूडियो प्रत्येक मीडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पूंजी के आधे हिस्से में योगदान करते हैं। मीडिया कंपनी का कुल निवेश 100 मिलियन है। मैं 50 मिलियन का योगदान दूंगा और आप 50 मिलियन का योगदान देंगे। फिर प्रत्येक शेयरों का 50% हिस्सा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टूडियो अन्य कंपनियों में निवेश कर सकता है या अन्य निवेश कर सकता है व्यवसाय। उदाहरण चिन्ह, मेरा स्टूडियो अन्य मीडिया कंपनियों के साथ भी सहयोग कर सकता है। चलो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे हम इस मीडिया कंपनी के कानूनी व्यक्ति के रूप में भरोसा कर सकते हैं। यह वैसे भी हम दोनों नहीं हो सकता है, अन्यथा अगर कुछ होता है तो हम दोष लेंगे। यदि आप मीडिया कंपनी के वास्तविक नियंत्रक को नियुक्त करते हैं तो पूरी कंपनी आपके लोगों द्वारा चलाई जाएगी। आप निवेश करने, तस्वीरें लेने और सभी प्रकार की चीजों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे भी निर्माता और पार्टी आप सभी हैं। तब मेरा स्टूडियो मीडिया कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सहयोग भी रखता है। मैं कलाकारों पर हस्ताक्षर करता हूँ, उन्हें प्रशिक्षित करता हूँ और फिर उन्हें कंपनी के भीतर खेती करता हूँ। आप इस कलाकार को बढ़ावा देने के लिए संसाधन खर्च करते हैं, लेकिन एक बिंदु है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ। मेरे पास कलाकार पर पूर्ण अधिकार है, जिसमें उसका अनुबंध आदि शामिल है। और फिर मैं उत्पादन में निवेश करूंगा, चाहे वह एक टीवी श्रृंखला हो, एक फिल्म हो या अन्य विज्ञापन और व्यावसायिक गतिविधियां। आप इनके लिए जिम्मेदार हैं। और अंतिम निर्णय है, संक्षेप में इसे बस लगाने के लिए, ये सिर्फ एक अजगर है। अनुबंधित कलाकारों के प्रशिक्षण से लेकर मीडिया कंपनियों, फिल्म कंपनियों और निवेशकों तक सब कुछ हल हो गया है। प्रत्येक में श्रम का एक अलग विभाजन है। सुनील थोड़ा मुस्कुराया और कहा, वास्तव में आप पैसे प्रदान करते हैं और मैं लोगों और प्रयासों को प्रदान करता हूँ। ली मोविन ने हंसी में फूट लिया और कहा, बहन इमाई, वास्तव में मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ मजे करता हूँ और दसियों लाखों को 100 मिलियन तक निवेश करता हूँ। ये सिर्फ इतना होता है कि आप एक वरिष्ठ और प्रशंसक शू के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। चूंकि हमारे पास ऐसा कोई रिश्ता है, भले ही यह सिर्फ समर्थन के लिए हो, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। सुनील ने तुरंत यू फेंशु को स्पष्ट रूप से देखा और वह मुस्कुराई और कहा, आपको वास्तव में फायदा हुआ। लाखों लोगों के निवेश के साथ बस इसके लिए सहमत हैं। आप इस आदमी को लालटेन के साथ भी नहीं पा सकते। यू फेंशु ने तुरंत ली मोविन को खुशी से देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, पति, आप एक नुकसान नहीं उठा सकते। भले ही आप भरोसेमंद हो, फिर भी आपको इसके लिए लड़ना होगा। सुनील मुस्कुराया और डांटा, ठीक है, आप डरते हैं कि मैं आपके प्रेमी का फायदा उठाऊंगा, है ना? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? यू फेंशु ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आपके पास बहुत सारे चतुर विचार थे। सुनील ने इस छोटी लड़की को चिढ़ाते हुए देखा, वास्तव में है, एक आदमी के साथ सबसे अच्छे दोस्त बाहरी हो जाते हैं। सुमी को इस तरह के एक महत्वपूर्ण सहयोग की उम्मीद नहीं थी, जिसमें व्यापार में लाखों डॉलर शामिल थे। उसने लापरवाही से अपने विचारों और अवधारणाओं के बारे में बात की और दूसरी पार्टी सहमत हो गई।
अकलपनीय ली मोविन केवल 18 साल का है। अरे बाप रे, वह वास्तव में युवा, प्रतिभाशाली और महिलाओं पर बहुत डॉटिंग है। वह वास्तव में मौत से ईर्ष्या कर रही थी। विज्ञापन अध्याय 174 एक हवेली दे रहा है पल। वेटर ने विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। प्रवेश करना। सहमति के बाद भोजन परोसा गया और सभी व्यंजन एक साथ परोसे गए और वे सभी स्वादिष्ट थे। आओ आओ, खाने के लिए समय, मुझे भूख लगी है। ली मोविन मुस्कुराए और मछली पट्टिका का एक टुकड़ा उठाया। इसे यू फेंशु के कटोरे में डाल दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, ये स्वादिष्ट है। यू फेंशु ने मीठी मुस्कुराई और कहा, हाँ, आपको और भी खाना चाहिए। उसने गोमांस का एक टुकड़ा भी उठाया और उसे ली मोविन के कटोरे में डाल दिया। सुनील ने तुरंत हंसते हुए कहा, नहीं, मेरे बारे में क्या? क्या आप अभी भी मुझे अपनी आंखों में देखते हैं? यू फेंशु ने मुस्कुराया और कहा, हाँ, आप इसे स्वयं चुटकी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ नहीं हैं। हाथ इतने लंबे और सुंदर हैं, उन्हें क्यों रखें? सुनील ने अपने हाथ उठाए और हंसते हुए शाप लिया। मैं कसम खाता हूँ, अगली बार जब मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए बाहर जाता हूँ तो मैं सिर्फ परेशानी के लिए पूछ रहा हूँ। मैं एक प्रकाश बल्ब बन गया हूँ, है ना? ठीक है। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से सुमी काफी मजेदार है और एक बहुत ही खुला व्यक्तित्व है। उसे एंटरटेनर या स्टार होने का एहसास नहीं है। बेशक ये भी हो सकता है क्योंकि यू फेंशु एक करीबी दोस्त है। तो ये बहुत अजीब नहीं लग रहा था। जहां तक मेरे लिए उम्र में 18 में से 200 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ वह तुरंत एक सह निवेशक और यू फेंशु के प्रेमी बन गए। वास्तव में सुमी को हवा में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भोजन के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ा। बधाई हो, आप ली मोविन के दोस्त बन गए हैं। बधाई हो, आप सुमी के दोस्त बन गए हैं। तुरंत सुनील मुस्कुराया और लहराया। ठीक है, मैं अब आपकी दुनिया को परेशान नहीं करूंगा। बाय बाय। सुनील ने अपने बेंटले को निकाल दिया और स्टोर के दरवाजे से चला गया। ली मावन के साथ सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु को छोड़कर यू फेंशु ने इस आदमी को अपनी आंखों में शरारत के संकेत के साथ देखा। पति टिल्डा, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप उत्साहित हैं? ली मोविन ने कहा और कहा, क्या? यू फेंशु मुस्कुराया और कहा, सुनील, विज्ञापन, क्या आप सुंदर और अच्छे आकार में हैं? वह ली मोविन के कान में शर्मा गई और फुसफुसाया, वास्तव में वह भी बहुत बड़ी है। ली मोविन मुस्कुराई और अपने बट को थपथपाया और कहा, परेशानी मत करो, आपकी बेस्टी यहाँ है। मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत कैसे कर रहा हूँ? यू फेंशु ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति एक स्टार है और मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे लगता है कि मेरी पहचान बहुत बदल गई है। अगर आप इसे पसंद करते हैं। एक चंचल मुस्कान के साथ ली मोविन ने सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु की ठुड्डी को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। फिर उसने चिढ़ाया, लेकिन आप मुझे बहुत खुश कर सकते हैं। यू फेंशु का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा कि यह छोटा भी तारांकन दी कुछ मीठा कहने जा रहा है। यह एक छोटा बैच निकला। उसने ली मोविन को स्पष्ट आंखों से देखा। फिर उसने अपने पैर की उंगलियों को उठाया और दूसरे व्यक्ति के कान में फुसफुसाया। वह बेहद शर्मीला और फुसफुसाया था, तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। वैसे भी मुझे अपना शरीर पसंद है, जब तक आप खुद को पसंद करते हैं। ली मोविन के मुंह का कोना अचानक बढ़ गया। वह यू फेंशु की ऊर्जा से प्यार करता था। उन्होंने सिर्फ अपनी महिला बनने का वादा किया था और उन्होंने पहली बार एक होटल का कमरा बुक किया था जब वह डेट के लिए बाहर गए थे और खरीदारी करने गए थे। अन्य लड़कियों के रूप में कई मोड़ और मोड़ नहीं है। मैं खरीदारी करना चाहता हूँ और फिल्में खाना और फिल्में देखना चाहता हूँ। बस उन चीजों को करें जो हर कोई पसंद करता है। एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें और ईमानदारी का आदान प्रदान करें। ली मोविन ने प्यार से अपनी आकर्षक कमर को गले लगाया और फिर कहा, क्या आपने फैसला किया है कि घर कहाँ खरीदना है? इतना ही यू फेंशु ने अचानक सहकर्मी से खुशी से कहा, आप चुनते हैं, ये हमारा नया घर है। उसकी आंखों में प्यार बाहर निकला। वह वास्तव में प्यार में एक छोटी लड़की की तरह है और वह ली मोविन को बहुत पसंद करती है। ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को उठाया और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं आपको एक दिन की आय के साथ एक घर खरीदता हूँ तो क्या आपको लगता है कि मैं कंजूस हूँ? आज की आय के बारे में कैसे? यू फेंशु ने हंसते हुए कहा, बहुत सारे। आपने आज 20 मिलियन कमाए। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने पैर की उंगलियों को उठाकर ली मोविन को चूमा। उसने खुशी से कहा, आप एक दिन में इतना कमा सकते हैं, मेरे पति अद्भुत हैं। ली मोविन ने चिढ़ाते हुए कहा, आज रात और भी बेहतर है। यू फेंशु का छोटा दिल लगभग उसकी छाती से बाहर कूद गया। वह शर्मा गई और कहा, एक इनाम के रूप में मैं तुम्हें आज रात प्यार करूंगा। ली मोविन की आंखें जलती हैं। ठीक है, लगता है कि आज रात बहुत मजा आने वाला है। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु के स्तनर का शरीर उन्हें व्यक्तिगत रूप से टस परोसता है। ली मोविन ने वास्तव में इसे पसंद किया। यू फेंशु ने शर्मीली मुस्कुराई और कहा, वास्तव में सुनील और मैं पहले एक घर देखने गए थे। हमने उपनगरों में कई समुदायों और कुछ विला को देखा। अंत में उसने शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट खरीदा जो बहुत मूल्यवान है। ये लगभग 180,000 प्रति वर्ग मीटर है। फिर मैंने 200 से अधिक वर्ग मीटर खरीदे। हर्स की लागत 40 मिलियन से अधिक है। विज्ञापन, मैं पास के एक समुदाय में एक खरीदना चाहता हूँ। ये सस्ता है, केवल 80,000 वर्ग मीटर, लेकिन ये बहुत महंगा भी है। ली मोविन ने गणित किया और वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है, 80,000 वर्ग मीटर और मैंने 16 मिलियन में 200 वर्ग मीटर खरीदा। कोई बात नहीं, फिर एक नजर डालो। यू फेंशु वास्तव में स्थानांतरित कर दिया गया था। एक हवेली, $1 मिलियन हवेली। बस इस स्वीट के लिए, ये अपने और ली मावन के लिए इसके लायक था। तुरंत उनमें से दोनों ने शंघाई के शीर्ष अमीर क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां लोग धन और उत्साह की स्थिति में रह रहे थे। टॉमसन लिपिन, कोफो सीवी1, बिंजियांग डे ट्राइफे और हुआनकुबे अपार्टमेंट सभी में उच्च आवास की कीमतें हैं। निश्चित रूप से ये सैकड़ों हजारों प्रति वर्ग मीटर है, जो थोड़ा महंगा है। यू फेंशु की खुद इतनी उच्च आय नहीं है और उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की है। हालांकि आसपास के कुछ उच्च अंत समुदाय भी उसे काफी अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ आ जाएं, मुझे सीधे एक स्थानीय लियाजिया रियल एस्टेट एजेंसी मिली। सही, 20 मिलियन के भीतर कुछ भी ठीक है। टॉमसन फर्स्ट रेट के पास होना सबसे अच्छा है, बहुत दूर नहीं। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने खुशी से और उत्साह से पेश किया। ठीक है, आप किस प्रकार के अपार्टमेंट को चाहते हैं? क्या कोई स्पष्ट समुदाय है या शायद ये 3 वर्ग और 4 बेडरूम है? क्या आप एक बड़ा स्थान चाहते हैं या क्या आप सीधे उच्च अंत लग्जरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं? वास्तव में 20 मिलियन की कीमत के साथ अभी भी चुनने के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है। वास्तव में उच्च अंत लग्जरी घर न केवल इकाई मूल्य में महंगे हैं, बल्कि क्षेत्र में भी बड़े हैं। मूल रूप से वे 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर और यहाँ तक कि हजारों वर्ग मीटर, सैकड़ों करोड़ों हैं। यू फेंशु ने एक मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में इसे बहुत महंगा होने की आवश्यकता नहीं है। बस एक को चुनें जो प्रति वर्ग मीटर लगभग 80,000 वर्ग मीटर की लागत है और एक जिसकी लागत लगभग 150 वर्ग मीटर पर्याप्त है। उसने ली मोविन को खुशी से देखा और कहा, ये सिर्फ हम दोनों हैं, इसे इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। ली मोविन मुस्कुराए, वे तुम्हें सुनेंगे, लेकिन कंपनी खुलने के बाद मैं बहुत व्यस्त हो सकता हूँ। आप अभी भी ज्यादातर समय अकेले रहते हैं। यू फेंशु ने कहा और कहा, तब घर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। 100 वर्ग मीटर पर्याप्त हो सकता है। यदि यह बहुत बड़ा है तो यह एक व्यक्ति के लिए रहने के लिए और भी अधिक अकेला होगा। ली मोविन ने चकित किया और कहा, मैं आपको कुछ और कमरे पा सकता हूँ। फिटनेस, संगीत सुनना, डांसिंग प्रैक्टिस, इसे अभी भी 100 वर्ग मीटर से अधिक की आवश्यकता है। यदि वहाँ कई लोग रहते हैं तो हम कई कमरे नहीं बना सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रचारक चित्रों को उत्साह से बाहर करना जारी रखा और भौगोलिक स्थान, लाभ, पास में बुनियादी उपायों, मेट्रो प्रवेश द्वार, अस्पताल, स्कूल, शॉपिंग मॉल, पार्किंग स्थल और हरियाली का विश्लेषण करना शुरू कर दिया आदि।
ली मोविन मुस्कुराए और कहा, यह एक काफी उपयुक्त लगता है। लेक्सियन युआन 200 वर्ग मीटर है और औसत कीमत 92,000 है। बड़े अपार्टमेंट, 4 बेडरूम और 2 लिविंग रूम, उत्तर से दक्षिण तक पारदर्शी। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने मुस्कुराया और कहा, यह समुदाय एक लग्जरी घर भी है। यदि आप 2 रुचि रखते हैं तो मैं आवास की उपलब्धता को देखने के लिए अब सिस्टम की जांच कर सकता हूं। अगर यह उपयुक्त है तो हम आज घर जाने की कोशिश करेंगे। विज्ञापन अध्याय 175 20 मिलियन का एक सेट लेग्जांग्यू शंघाई के लोंगवांगपू में स्थित है। एक स्थान जहां प्रत्येक इंच भूमि एक प्रीमियम पर है। इस स्थान पर घर की कीमत बाद की पीढ़ियों में लगभग 200,000 युआन प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगी, लेकिन अब ये केवल 90,000 युआन है। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने उत्साह से पेश किया। लेक्सियान गार्डन रिंग वेस्ट रोड के क्रॉस सेक्शन में स्थित है। हालांकि यह एक समृद्ध कोने में स्थित है, इसमें दुर्लभ शांति और शांति है। शहर की हलचल से प्रभावित बिना यहाँ रहना बहुत सुविधाजनक है। ये वास्तव में रहने के लिए एक आदर्श स्थान है और इस संपत्ति की वर्तमान कीमत भी बहुत आकर्षक है। वास्तव में शुरुआती वर्षों में इस कीमत पर कई अन्य संपत्तियों की भी कीमत थी, लेकिन अब वे 110,000 से 20,000 तक बढ़ गए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ली मोविन और यू फेंशु लेक्सियान गाय बगीचा। वास्तव में ये समुदाय बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसका नाम बताता है। पूरा समुदाय बहुत सुरुचिपूर्ण, शांत और सुगंधित है। लोग आ रहे और जा रहे हैं। ये मजबूत आर्थिक शक्ति वाले पड़ोसी हैं। यहाँ तक कि ली मोविन को लगा कि यहाँ की युवा महिलाएं विशेष रूप से आकर्षक थीं। बेशक वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था और उसके पास कोई विश्वासघाती इरादे नहीं थे। बस प्रशंसा करना। एक डिंग डोंग ध्वनि। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर पहुंच गई। दोनों पक्ष कृपया अंदर आएं। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन थोड़ा मुस्कुराया और इस लग्जरी घर का दरवाजा खोला। वास्तव में इस स्तर के लग्जरी घरों को मूल रूप से उच्चतम मानकों के साथ सजाया जाता है और यहाँ तक कि फर्नीचर अच्छी तरह से सुसज्जित है। आखिरकार आवास की कीमतें इस बिंदु पर पहुंच गई हैं और सजावट में 1 या 2 मिलियन युआन का निवेश करने के लिए ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अमीर लोगों की कमी क्या है? सबसे अधिक कमी की बात यह है कि समय पैसा है। एक मूव इन हाउस अक्सर लोगों को चिंता और प्रयास से बचाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के लग्जरी घर को अक्सर उच्च अंत की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, न कि केवल रहने के लिए। वाह टिल्डा बहुत सुंदर। हालांकि यू फेंशु शंघाई के मूल निवासी हैं। उसके माता पिता के पास 2 अपार्टमेंट भी हैं जो दोनों 100 वर्ग मीटर या 120 वर्ग मीटर हैं और सजावट उच्च अंत नहीं है। अपेक्षाकृत इस सेट ने वास्तव में उसे प्रबुद्ध होने और इसे बहुत पसंद करने की भावना दी। विशाल फर्श से छत तक का गिलास, हाई एंड लेदर सोफे, सीटिंग एरिया, देखने वाले क्षेत्र और यहाँ तक कि बच्चों के कमरे। यू फेंशु ने इस बच्चों के कमरे को देखा और पहली बार एक बच्चा होने का विचार उसके दिमाग में आया। ये कमरा बहुत सुंदर और प्यारा था। फिर मैंने एक अतिथि कक्ष, एक बहुउद्देशीय कमरा, एक मास्टर बेडरूम और एक माध्यमिक बेडरूम देखा। मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा है, न केवल एक अलग बाथरूम के साथ बल्कि एक अलग ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग क्षेत्र भी। ली मोविन आश्चर्यचकित थे। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने मुस्कुराया और कहा, मास्टर बेडरूम 46 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र को कवर करता है। ये पूरे कमरे के बहुत अधिक अनुपात के लिए खाता है और इसमें पूर्ण कार्य है। अमीरों का जीवन वास्तव में बेहद आरामदायक है। विज्ञापन लिविंग रूम में बड़े झूमर, कमरे में झूमर, केंद्रीय एयर कंडीशनिंग, कालीन, सोफे पर बैठना और खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देखना भी बहुत आरामदायक है। मुझे अभी तक मत बताओ। ली मोविन खुद भी एक घर खरीदना चाहते थे। उन्होंने पाया कि उनके अपार्टमेंट में अचानक अच्छी गंध नहीं आई। इस तरह की शीर्ष स्तर की हवेली वास्तव में आरामदायक थी। यहाँ तक कि अगर यह एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा कमरा था तो यह अभी भी एक खुशी थी। उन्होंने यू फेंशु पर नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसा है? तरह ही यू फेंशु को ये पसंद आया। उसने ली मोविन की बांह को गले लगाया और कहा कि वह सह अब अभी मुझे ये पसंद है, लेकिन ये बहुत बड़ा और महंगा है। ली मोविन ने एजेंट से पूछा, इस सेट के लिए वर्तमान उद्धरण कितना है? रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने उस समय गृहस्वामी द्वारा उद्धृत मूल्य को देखा। वह मुस्कुराई और कहा, सर ये स्वीट कुल मिलाकर 211 वर्ग मीटर है। इसे उस समय उच्च अंत सजावट के साथ सजाया गया था और गृहस्वामी ने कुछ फर्नीचर और विभिन्न चीजें खरीदी। दुर्भाग्य से मैं बाद में वहां नहीं रहा। अपनी व्यावसायिक समस्याओं के कारण वह पूरे साल घर और विदेशों में आगे पीछे घूमता है और वह केवल साल भर में कुछ दिनों के लिए रह सकता है। ये स्वीट हमें बिक्री के लिए सौंपा गया है। लग्जांगियम की वर्तमान औसत कीमत 9.2 है। ये सेट पूरी तरह से सुसज्जित है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। गृहस्वामी का उद्धरण 20 मिलियन युआन है। वास्तव में 9.2 की औसत कीमत के आधार पर यह 20.33 मिलियन युआन होना चाहिए और नवीकरण में 1 से 2 मिलियन युआन खर्च होंगे। यदि आप इसे खरीदते हैं तो आपने 2 मिलियन बचाए होंगे। यू फेंशु का दिल कांप गया और उसने कहा, यह बहुत महंगा है, इसकी कीमत 20 मिलियन है। ली मोविन ने कोमलता से मुस्कुराया, यू फेंशु के माथे को चूमा और कहा, मूर्ख, मैंने आपको सब कुछ बताया। आज का कोटा 20 मिलियन है, पर्याप्त। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एजेंट को मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे ये सेट चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने अपना मुंह थोड़ा खोला और हर कोई दम रह गया। एक 20 मिलियन हवेली 5 मिनट के लिए देखा। ये सीधे चाहते हैं, कोई मूल्य बातचीत नहीं है और अपने परिवार के साथ वापस जाने और इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह यू फेंशु को इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि वह लगभग रोई। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी नाक थोड़ी सी थी। हागली मोविन, उसने कहा, पति। यू फेंशु ने ली मोविन की छाती को रगड़ दिया और वह इतनी खुश थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है, क्योंकि यह आदमी वास्तव में खुद के लिए अच्छा है। एक 20 मिलियन हवेली। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह कई मिलियन के समुदाय में एक घर खरीदेगी। कैसे पता है? विज्ञापन यह इस तरह की शीर्ष पायदान हवेली है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन हंसी में फट गया और कहा, सर आपकी पत्नी बहुत खुश है। ये दर्शाता है कि वह वास्तव में इस स्वीट को पसंद करती है। इस तरह हालांकि आप कहते हैं कि आपको लगता है कि यह ठीक है, चिंता न करें, मैं अभी भी यहाँ मकान मालिक के साथ संवाद करूंगा कि क्या मैं आपको छूट दे सकता हूँ। लिया मैं आपके विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या आप ऋण या पूर्ण भुगतान के लिए तैयार हैं? वास्तव में कई साधारण घरों को डिफॉल्ट रूप से बैंक ऋण के साथ खरीदा जाता है और कुछ परिवार एक ही बार में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत उच्च अंत लग्जरी घरों की खरीद के लिए ऋण और पूर्ण भुगतान आधा और आधा है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, एक बार। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ठीक है। वास्तव में जब उसने ली मोविन को एक रोल्स रॉयस फैंटम चलाते हुए देखा तो उसने पहले ही अनुमान लगाया था कि कार चलाने के लिए लाखों का खर्च आएगा, इसलिए उसे घर खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता कैसे हो सकती है। ये सिर्फ इतना है कि यह सुंदर आदमी बहुत छोटा है। पहले तो उसने सोचा कि यह एक सुंदर युवा प्रेमी है जिसे एक महान महिला की तलाश की, लेकिन ये दूसरे तरीके से निकला। इस युवा सुंदर आदमी ने अपनी प्रेमिका के लिए एक घर खरीदा। ये वास्तव में एनवी है। बेशक एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में उसने सभी प्रकार के ग्राहकों को देखा है, जिसमें 60 और 70 के दशक में ग्राहक शामिल हैं जिन्होंने अपनी 20 वर्षीय गर्लफ्रेंड के लिए बहु मिलियन डॉलर की हवेली खरीदी थी। उनके 40वें वर्ष में महिलाएं भी हैं जो युवा सुंदर लड़कों के लिए घर खरीदती हैं। यहाँ तक कि कई हस्तियां मनोरंजन और कॉर्पोरेट सीईओ भी हैं। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने विनम्रता से मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक झुकाया। सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं यहाँ मालिक के साथ संवाद करूंगा और व्यक्त करूंगा कि ऐसे खरीदार हैं जो खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कीमत को थोड़ा कम किया जा सकता है? यदि आप अपनी कीमत कम करने के लिए तैयार हैं तो आप थोड़ा बचा सकते हैं। यदि आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम आपको अन्य पहलुओं में कुछ पैसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस समुदाय के प्रत्येक घर में एक पार्किंग स्थान है। पार्किंग स्थान शामिल है। आप नीचे भी जा सकते हैं और स्थान पर एक नजर डाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि घर खरीदने के लिए समय के लिए कोई आवश्यकताएं हैं?
ली मोविन मुस्कुराए और कहा, कोई समस्या नहीं है, बस इसे आधे महीने के भीतर मेरे लिए खत्म करें, इसे बहुत लंबे समय तक देरी करने का कोई मतलब नहीं है। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन ने फिर से सम्मानपूर्वक झुकाया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो मैं आपकी संपर्क जानकारी पहले रखूंगा या इस महिला की संपर्क जानकारी। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है शू शू, आप उसे जोड़ सकते हैं, आप बस उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट यान जियोकिन और यू फेंशु ने एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ा। ईमानदार रहना। ली मोविन वास्तव में लोगों को लापरवाही से नहीं जोड़ते हैं। आखिरकार उनके दोस्तों के सकल ने कभी कभी जानबूझकर अपने स्टॉक संचालन की घोषणा की। बहुत से लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यू फैन ने ली मोविन को गले से गले लगाया, उसकी आंखें प्यार से भरी और कहा, पति मैंने तुमसे प्यार है। उसने अपने पैर की उंगलियों को उठाया और उसे चूमा। इसे प्यार करना सुपर अजय इसे पसंद करता है। इस समय वह इस छोटे से बदमाश को एक बच्चे को देने के लिए तैयार थी। विज्ञापन अध्याय 176 मेरे लिए उसे बहनों का कहना असंभव है। तुरंत ली मोविन ने अपार्टमेंट में वापस चला गया। यू फेंशु जो यात्री सीट पर बैठे थे पूरे समय छींटाकशी कर रहे थे। वह अपने मोबाइल फोन पर अपने सबसे अच्छे दोस्त सुनील के साथ चैट कर रही थी। यू फेंशु चित्र क्या वे अच्छे दिखते हैं? सुनील क्या ली मोविन आपके लिए एक घर खरीदेंगे या वह इसे खरीदता है? यू फेंशु मेरे लिए इसे खरीदें। सुनील लानत है। यू फेंशु ये बहुत महंगा है, इसकी लागत 20 मिलियन है। सुनील बात करना बंद करो, मुझे जलन हो रही है। यू फेंशु हा आपकी 40 मिलियन हवेली कहाँ है और आप अभी भी ईर्ष्या कर रहे हैं? सुनील यही मैंने फिल्मांकन के दौरान दिन रात अर्जित किया। आपने मुझे एक आदमी से उपहार के रूप में दिया, क्या यह वही हो सकता है? यू फेंशु हा धन्यवाद। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं इतना अच्छा प्रेमी नहीं पाऊंगा। सुनील मैं वास्तव में आपको मारना चाहता था लेकिन मैं उस समय तैयार नहीं था। यू फेंशु हा मुझे नहीं पता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे प्रति इतने दयालु होंगे और वह सुपर कोमल भी थे। सुनील तो आपके प्रेमी को अभी भी एक प्रेमिका की जरूरत है? यू फेंशु कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। सुनील क्या आपके नाम में घर है? किस्त या पूर्ण भुगतान? यू फेंशु यह मेरे नाम पूर्ण भुगतान में होना चाहिए। सुनील ये पर्याप्त है। यू फेंशु ईमानदार होने के लिए मैं उस समय थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खरीदा। सुनील आप संकोच क्यों कर रहे हैं? 20 मिलियन लोग केवल एक दिन की आय अर्जित करते हैं। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे पछतावा होगा। अगर मुझे पता होता कि मैं ली मोविन का पीछा कर रहा हूँ। यू फेंशु हा इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह अब मेरा है। ईमानदार होने के लिए ऐसा नहीं है कि सुनील 20 मिलियन का खर्च नहीं उठा सकता है। अमीर आदमी जो उसका पीछा करना चाहता है वह उसे न केवल 20 मिलियन बल्कि 50 मिलियन या 100 मिलियन देने के लिए तैयार है, लेकिन वह भी उन्हें पसंद नहीं करती है। लेकिन ली मोविन अलग है। ये लड़का सुंदर, स्मार्ट और युवा है, केवल 18 साल का है और 20 मिलियन एक दिन की आय है जो एक महीने में लाखों, एक साल में 1 अरब या उससे भी अधिक है। सुनी में हर कोई सुना था। हालांकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन वह वास्तव में ईर्ष्या कर रही थी। मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भविष्य के जीवन में मुझसे ज्यादा भयानक हो सकता है। वह एक लोकप्रिय अभिनेता वास्तव में एक विश्वविद्यालय शिक्षक को स्वीकार करती है। वास्तव में एक आदमी की पसंद महत्वपूर्ण है। अचानक यू फेंशु का सेल फोन बजा। नमस्ते पापा। उसने ली मोविन को गुप्त रूप से देखा क्योंकि कॉल उसके पिता की थी। झगड़ा करना मुझे पता है, मैंने पार पाया। यू फेंशु ने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरे भाई ने बहुत अधिक पी लिया और किसी के साथ लड़ाई में आ गया। अब वह पुलिस स्टेशन में बंद है। मुझे नोट्स लेने दो और लोगों को बाहर निकालो। ली मोविन एक पल के लिए दंग रह गए और उन्होंने कहा, आपका भाई वह कितना पुराना है? विज्ञापन। यू फेंशु चुपचाप मुस्कुराया, मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ। ली मोविन ने कहा, क्या आप भी शंघाई में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं? यू फेंशु ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि गेम कैसे खेलना है। मैंने कहा कि मैं एक पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन फिर मैं उसी स्पोर्ट्स क्लब में गया और फिर से बाहर निकाला गया। मैं अब और अध्ययन नहीं करना चाहता। मैं बस हर दिन अपने दोस्तों का ऑनलाइन अनुसरण करता हूँ और एक गेम एंकर होने के बारे में बात करता हूँ। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, आप किस खेल में खेल रहे हैं? यू फेंशु शूटर सीएस या कुछ और लगता है। ली मोविन की आंखें जलती हैं और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, आपका स्तर क्लब में जाने के लिए काफी ऊंचा होना चाहिए। यू फेंशु ने कहा, ओह मैं वास्तव में चाहता हूँ कि मैं एक खिलाड़ी हो सकता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह इतना आसान नहीं है। एथलीटों की तरह यह 1 मिलियन में एक है, 1 मिलियन में से एक है। ली मोविन मुस्कुराए, चलो चलते हैं। कौन सा पुलिस स्टेशन? एक बहनोई के रूप में मैं सिर्फ उसे अनदेखा नहीं कर सकता। यू फेंशु का चेहरा अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। बहनोई होने के बारे में इस वाक्य ने उसे खुश महसूस कराया। अचानक जीवन पर भरोसा करने के लिए कुछ ऐसा लग रहा था। शरारती भाई के कारण होने वाला गुस्सा तुरंत बहुत कम हो गया। वह खुशी से मुस्कुराई और कहा, पति क्या आप उसे बाद में मेरे लिए लात मार सकते हैं? ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। तुरंत पुलिस स्टेशन में आया। ली मोविन ने उसे एक नजर में पहचाना। आखिरकार वह यू फेंशु का जैविक भाई था और वह अभी भी उसकी तरह थोड़ा दिखता था। बहन। यू जियाक्सुआन की आंखें जल गईं और वह चिल्लाया, बहन क्या तुम यहाँ हो? लेकिन अगले सेकंड शॉकशुन में हर कोई गूंगा था और उसे लात मार दी। कुर्सी से उसे ठीक से लात मारी। यू जियाक्सुआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? यू फेंशु ने एक सीधे चेहरे के साथ कहा, चुप रहो, तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे बहनों का कहो। यू जियाक्सुआन स्तब्ध था। उसने ली मोविन को देखा। ये वह खुद के रूप में उसी उम्र के बारे में देखता है। यू जियाक्सुआन ने आश्चर्य में कहा, बहन क्या तुम पागल हो? आप एक सुंदर लड़के की तलाश क्यों कर रहे हैं? यू फेंशु इतना गुस्सा था कि वह बस गया और उसके कानों को घुमाया। सुंदर चेहरा, मुझे लगता है कि आप सुंदर लड़के हैं। यू जियाक्सुआन ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। बहन नहीं, मुझे नहीं पता कि यह गलत था। यू फेंशु क्रोधित और अवाक थे। उसने पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी से कहा, मुझे क्षमा करें, अब मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है? क्या वह घायल हो गया था? यू जियाक्सुआन ने शाप दिया और कहा, बच्चे मेरे दांत खून बह रहा है और कुछ नहीं। आप मुझ पर या कुछ पर मुकदमा करने पर जोर देते हैं और मुझे जेल जाने दें। ये किसी भी चोट का कारण नहीं था। सबसे अधिक मैं कर सकता हूँ कि वह उसे कुछ मुआवजा दे रहा है। पुलिसकर्मी ने कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ वह वास्तव में ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपका भाई अब लोगों को हिट करने की पहल कर रहा है और उसे अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए समन्वय और संवाद करने की आवश्यकता है। यू फेंशु ने अपने दांतों को पीस लिया और अपने छोटे भाई की चकाचौंध को वापस कर दिया। यू जियाक्सुआन ने अपने होठों को घुमाया और कहा, बहन ये वास्तव में मुझे नहीं है जिसने कहा कि मैं उसकी शपथ ग्रहण नहीं कर सकता। विज्ञापन, मेरा पूरा परिवार ले लो, आप सभी को बेच दिया। इस बिंदु पर यू शॉकशुन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यू फेंशु का हाथ पकड़ कर रखी और कहा, बहन क्या आपको वास्तव में ऐसा प्रेमी मिला है? वह मेरी उम्र के बारे में है। आप क्या सोचते हैं? यू फेंशु इतना गुस्सा था कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शाप दिया, क्या तुम मुझे बहनोई कहते हुए मुझे नहीं सुनते हो? आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? एक तस्वीर थी। यू फेंशु ने यू जियाक्सुआन को सीधे थप्पड़ मारा। वह गुस्से में थी। ली मोविन ने आज ही 10 से 20 मिलियन की हवेली दी। नतीजतन इस वफा ने वास्तव में इस तरह की बातें कहने की हिम्मत की। उसने ली मोविन को माफी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें पति, मेरा भाई अज्ञानी है। जियो हुआन में हर कोई भ्रमित था। उसका पूरा शरीर स्तब्ध था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन वास्तव में उसे मार देगी। बहन। यू जियाक्सुआन उस संस्करण के बारे में भ्रमित लग रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, आपने मुझे मारा? आपने मुझे इस सुंदर लड़के की वजह से मारा? वह गुस्से में खड़ा हो गया। ली मोविन के कॉलर को पकड़ लिया और कहा,
तुम कौन हो, आप ये क्यों करते हैं? ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया, अपने होठों को शुद्ध किया और कहा, आप वास्तव में इस तरह बहुत अज्ञानी दिखते हैं। यू फेंगशू ने गुस्से में चिल्लाया, यू जियाक्सुआन, आप इसे आजमाने की हिम्मत करते हैं? उसको छोड़ दो। यू जियाक्सुआन के पास जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने होठों को घुमाया और कहा, ठीक है, आप इसे पसंद करते हैं, ये सिर्फ इतना है कि वह सुंदर दिखता है। वैसे भी मैं किसी को भी नहीं बुला सकता जो सुनना चाहता है, बहनोई। ऐसा लगता है कि वह खुद के समान उम्र के बारे में है। उसने क्या कहा? यू फेंगशू, माफी मांगो। 3, 2, 1। यू फेंगशू इतना गुस्सा था कि उसकी छाती ऊपर और नीचे गिर गई और वह उड़ रहा था। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन ऊपर जा सकती है और इस बवा को एक और थप्पड़ देना चाहती है। ठीक है, ठीक है। ली मोविन ने उसे खींच लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, नाराज मत हो। ये कहना वह मुस्कुराया पुलिसकर्मी और कहा, परिवार के सदस्य वहाँ क्या कहते हैं? क्या मुझे चेकअप के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता है? क्या आपने कहा कि कितना मुआवजा उचित है? यू जियाक्सुआन ने श्राप दिया और कहा, मैंने कहा कि यह 500,000 है। लानत है, यह आधा मिलियन है और मैं आपको इसे पकड़ने नहीं दूंगा। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, मुझे तुम्हारे साथ संवाद करने दो। यू फेंगशू ने ली मोविन को माफी मांगी और कहा, मैं जाऊंगा। ली मोविन ने मनोरंजक रूप से मुस्कुराया, यू फेंगशू के छोटे चेहरे को छुआ और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं जाऊंगा, ये सिर्फ एक छोटा सा मामला है। विज्ञापन अध्याय 177। बहनोई, मैं गलत था, वास्तव में यह मत कहो। ली मोविन मूल रूप से इसे हल करने के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहते थे, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लाउंज में चला गया और परिवार के सदस्य को पाया जिसे पीटा गया था। प्रवेश करते ही मैं दम रह गया। आप, तुम ली मोविन नहीं हो, तुम हो। अपने शुरुआती 30वें दशक में एक युवती ने अचानक उत्साह से कहा, यह आप हैं। उफ, स्टॉप भगवान। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? युवती ने खुशी से मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। मैं अभी भी शिंगलोंग शहरों में एक स्थिति रखता हूँ। अरे, तुम यहाँ क्यों हो? जो पीटा गया था वह उसका भाई था। बहन, आपको पता है कौन? युवती ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, महान, बड़ा शॉट, आपको समझ नहीं आ रहा है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ओह, मेरी प्रेमिका के भाई ने किया। वह बहुत समझदार नहीं है। मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। देखिए चोट कैसी है। ये सुनकर युवती तुरंत खुश हो गई। ये वास्तव में एक संयोग है। ये ठीक है, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। छोटा भाई एक पल के लिए दम रह गया और कहा, बहन, नहीं, ये ठीक क्यों है? उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। युवती ने डांटा, बात करना बंद करो, तुम क्यों बाधित हो? युवती ने ली मोविन को कोने में खींच लिया और धीरे से हंस पड़ी। ये सब एक गलतफहमी थी। वास्तव में ये सिर्फ एक झगड़ा और एक लड़ाई थी, लेकिन यह वास्तव में आपकी तरफ से लोग थे जिन्होंने पहली चाल बनाई थी। मैं सिर्फ उससे बात करूंगा। ये ठीक है। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, मुझे अभी भी इसके लिए बनाना है। युवती मुस्कुराई और कहा, क्या मुआवजा है? यह आवश्यक नहीं है, बस वापस जाएं और औषधीय शराब की जांच करें। युवती अचानक मुस्कुराई और कहा, यह सही है। कौन सा? मुझे आश्चर्य है कि अगर यह आपके लिए बी को जोड़ना सुविधाजनक है। मुआवजे की कीमत कितनी है? आइए केवल आधा मिलियन या हजारों की संख्या में कहते हैं। अपेक्षाकृत बोल रहा है। ये ली मोविन लाखों प्रशंसकों के साथ एक वित्तीय ब्लॉगर है जिन्होंने लाइव प्रसारण के माध्यम से सैकड़ों लाखों कमाए हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में लकी बैग लाखों मूल्य के हैं। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ता। युवती तुरंत मुस्कुराई और कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और कुछ नहीं। यहाँ इसे स्कैन करें। ली मोविन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और दूसरे पक्ष के लिए कोड स्कैन किया। दोनों पार्टियों ने दोस्तों को जोड़ा है। तब युवती बहुत खुश थी, अपने भाई को ले गई और छोड़ दी। नहीं बहन, विज्ञापन बस इस तरह से छोड़ दो, पैसा नहीं चाहिए। नहीं, मुझे शिक्षित करने की कोशिश करने के कुछ समय बाद मैंने आखिरकार पुलिस के साथ संवाद किया और कहा कि यह सब गलतफहमी थी, इसलिए वे टूट गए। ली मोविन बाकी क्षेत्र से बाहर आए और एक मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक है। पुलिसकर्मी ने कहा, अपना नाम यहाँ हस्ताक्षर करें और आप छोड़ सकते हैं। घायलों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। साइन इन करें और आप जाने के लिए अच्छे हैं। यू फेंगशू ने राहत की सांस ली। वह हस्ताक्षर करने के लिए ऊपर गई, फिर ली मोविन का हाथ लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, पति, मुझे क्षमा करें। कितना दिया गया था? ली मोविन मुस्कुराई और कहा, नहीं। यू फेंगशू ने आश्चर्य में कहा, क्यों? फिर उन्होंने अचानक इसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया? ली मोविन ने खुश होकर कहा और कहा, क्या संयोग है, वह वास्तव में मेरा प्रशंसक है और मेरे साथ स्टॉक का व्यापार करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने एक दोस्त को जोड़ा। यू फेंगशू अचानक हंसे, अपना मुंह ढक लिया और कहा, हा। फिर उसने अभी भी पैसे कमाए। वह जानती थी कि यह आदमी कितना अद्भुत था। एक दोस्त की कीमत 1 मिलियन है। हालांकि इस तरह का अनुमान निश्चित रूप से पैसे खोने से अलग है। यू जियाक्सुआन ने कहा और कहा, प्रशंसकों, स्टॉक ट्रेडिंग, अगला दूसरा हस्ताक्षरित। यू फेंगशू ने अपने छोटे भाई पर फिर से अपनी आंखें घुमाई और कहा, चलो चलते हैं। अपने आप से घर जाओ, इसके अलावा लोगों से माफी मांगे। यू जियाक्सुआन मुस्कुराया और कहा, वे सभी चले गए हैं, मैं किससे माफी मांग सकता हूँ? यू फेंगशू ने देखा और कहा, मैं आपके बहनोई से माफी मांगता हूँ। आपने अभी क्या कहा है? यू जियाक्सुआन ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने लापरवाही से कहा, मुझे क्षमा करें। यू फेंगशू ने आलोचना की, कोई ईमानदारी नहीं है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ये ठीक है, चलो चलते हैं। पहले उसे घर भेजने के बारे में कैसे? यू फेंगशू ने आह भरी। ली मोविन को खींच लिया और माफी मांगते हुए कहा, पति, मैं आज उसके साथ घर कैसे जाता हूँ? मैं उसे जाने पर सबक दूंगा। वह मूल रूप से ली मोविन के साथ वापस जाना चाहती थी। नतीजतन अब ये हुआ, मैं अकेले अपार्टमेंट में वापस चला गया और असहज महसूस किया। ली मोविन ने अपने गाल को प्यार से चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। एक बीप साउंड था। रोल्स रॉयस फैंटम के उल्टा हेडलाइट्स रोशन करते हैं। यू जियाक्सुआन स्तब्ध था, एक सांस ली और कहा, एफ तारांकन के, ये आपकी कार है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, चलो चलते हैं, कार में जाओ। यू जियाक्सुआन ने कभी सपना नहीं देखा कि यह आदमी इतना समृद्ध था। जिस क्षण आप कार में मिलते हैं, मैंने आखिरकार एक शीर्ष लग्जरी कार की विलासिता महसूस की और तारों से आकाश की छत वास्तव में सुंदर है। यू जियाक्सुआन ने उत्साह से कहा, बहन नहीं, वह बहनोई। विज्ञापन बहनोई क्या करती है? यू फेंगशू मुस्कुराया और डांटा, क्या आप अब लोगों को बुला सकते हैं? यू जियाक्सुआन अजीब तरह से मुस्कुराया, मैं नहीं हूँ। जिसने सोचा, क्या? यू फेंगशू, क्यों? यू जियाक्सुआन ने उसके सिर को छुआ और मुस्कुराया, मुझे लगा कि वह सुंदर होगा और फिर आप दोनों एक साथ होंगे। मैं यू फेंगशू ने हंसते हुए कहा और डांटा, मैं वास्तव में आपको थप्पड़ मारना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, स्थान कहाँ है? इसे मेरे पास भेजें। यू फेंगशू, ओह हाँ, मैं इसे बाद में आपको भेजूंगा। अपनी स्थिति भेजते समय वह मुस्कुराई और कहा, आप एक सुंदर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वह एक दिन में अधिक पैसा कमाता है जितना आप जीवन भर करते हैं। यू जियाक्सुआन असंबद्ध था और कहा, यह बहुत अतिरंजित है, जीवन भर के लिए। ली मोविन ने हंसते हुए कहा, यह वास्तव में एक अतिशयोक्ति है। बकवास। यू फेंगशू ने हंसते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं, ये सच है। वह अपने जीवन काल में उतना पैसा नहीं बना पाएगा। यू जियाक्सुआन ने संदिग्ध रूप से कहा, बहनोई, आप एक दिन में कितना पैसा कमा सकते हैं? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह थोड़ा अतिरंजित था, लेकिन उनकी बहन उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो अतिरंजना करना पसंद करता है, इसलिए यह थोड़ा डरावना था। ली मोविन मुस्कुराए, ज्यादा नहीं। यू फेंगशू ने गर्व से कहा, 20 मिलियन, मैंने आज 20 मिलियन कमाए। समझ गया, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बहनोई कहें। जियो हुआन में हर कोई बेवकूफ है, लानत है। उसने तुरंत खुद को मुंह में थप्पड़ मारा। एफ तारांकन के, मैं गलत था। बहनोई, मैं गलत था, क्षमा चाहता हूँ। फ्लॉप। यू फेंगशू ने हंसते हुए कहा, अब आप जानते हैं कि मैं गलत था।
मैं तुम्हें बकवास करने देता हूँ, यू जियाक्सुआन ने उत्साह से कहा। बहन, पृथ्वी पर बहनों क्या करती है? यू फैंशु, क्या आपने यह नहीं सुना? मैं वित्त में हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग। यू जियाक्सुआन स्तब्ध था और कहा, बहुत बढ़िया, वास्तव में भयानक, एक दिन में 20 मिलियन बना रहा है वित्त में। ली मोविन मुस्कुराए। वह वास्तव में जो कहना चाहता था वह प्रतिदिन 20 मिलियन नहीं बनाना था, बल्कि भविष्य में एक दिन में 20 मिलियन कमाना था। अब जब उसका फंड आ गया है, ये लाभ एक दैनिक दिनचर्या बन गया है। तुरंत ली मोविन ने उन दोनों को एक समुदाय के द्वार पर भेजा। रवाना होने से पहले यू जियाक्सुआन भी उत्साह से चिल्लाया, चलो चलते हैं साला, वैसे मुझे बाद में भी जोड़ें। अलविदा बहनोई, धन्यवाद। यू फैंशु भी नहीं कर सका हंसना या रोना। ये बवा अभी अनिश्चित था, लेकिन अब वह दिन में 100 या 80 बार चिल्लाना चाहता है। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चेतावनी दी, जब आप घर पहुंचते हैं तो बकवास न करें। यू जियाक्सुआन मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूँ। वैसे बहन, आप मेरे बहनोई के साथ कितने समय से हैं? हम कैसे मिले? ये बहुत भयंकर है। विज्ञापन अध्याय 178। जू युनवान की कोमलता पल। शाम को 10 बजे ली मोविन ने अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। दरवाजा एक क्लिक के साथ खुलता है। उन्होंने खुद को एक कप जिनसिंग चाय बनाई, सोफे पर बैठे और धीरे धीरे उसे डुबोया। फिर उसने अपने फोन पर नजर डाली। जू युनवान, मैंने आगे बढ़ना समाप्त कर दिया है, टिल्ड मैं बहुत थक गया हूँ। ली मोविन, क्या मैं इसे आपके लिए दबाऊंगा? जू युनवान, PFFT, क्या आप कर रहे हैं? ली मोविन, बस आराम किया। जू युनवान, चित्र। जू युनवान, मैंने अभी पैकिंग खत्म की है, मैं नहा रहा हूँ। ली मोविन, क्या इसे लाइव प्रसारित किया जा सकता है? जू युनवान, शर्मीली, नहीं, जब तक आप खत्म नहीं हो जाते। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली मोविन, मुझे पता भेजें। जू युनवान का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह वास्तव में लापरवाही से छेड़खानी कर लेती है। जू युनवान, क्या आप वास्तव में आ रहे हैं? ली मोविन, क्या आप मुझे नहीं जाना चाहते हैं? रहने भी दो। जू युनवान, हाँ, आई मिस यू। ली मोविन, मैं आज रात केवल स्वतंत्र हूँ, आप इसका ख्याल रख सकते हैं। जू युनवान, 302, 13वीं मंजिल। ली मोविन, ठीक है। जू युनवान, मैं पहले एक शॉवर लेने जा रहा हूँ, ये चिपचिपा है। ली मोविन, अपने आप को धो लें और मेरी प्रतीक्षा करें। जू युनवान, शर्मीली, हे, मैं इसे मिला, अलविदा। टिल्ड। ली मोविन मुस्कुराए। वास्तव में वह आज रात सुंदर नृत्य शिक्षक यू फैंशु के साथ एक अच्छा समय होने जा रहा था, लेकिन वह कुछ करने के लिए हुआ और घर चला गया। फिर बस जाओ और ठंडे फेयर स्किन वाली देवी जू युनवान के साथ मजे करो। ली मोविन ने जिनसिंग चाय पिया और फिर एक साधारण स्नान किया। ऐसा नहीं है कि वह साफ होना पसंद करता है, यह विशुद्ध रूप से था क्योंकि यू फैंशु के शरीर पर इत्र था और गंध होने से बचने के लिए उन्हें शायद खुद पर कुछ गंध थी। तुरंत 10:40 बजे डिंग डोंग वह जू युनवान के नए अपार्टमेंट में आया और दरवाजे की घंटी बजाई। एक क्लिक था, दरवाजा खाई। जूनियर डांस डिपार्टमेंट की सुंदरता जू युनवान दरवाजे पर खड़ी थी। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खुशी से चिल्लाया, यहाँ हम आते हैं। वह वास्तव में सुंदर है। ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया। जू जियन की तरह जू युनवान, दोनों बहुत अच्छे दिखने वाली देवी प्रकार हैं। जू युनवान मुस्कुराया और ली मवन का हाथ ले लिया और कहा, आओ। दरवाजा क्लिक करता है। ली मोविन ने कहा, कार अगले शनिवार को पहुंचेगी, क्या आप खुश हैं? विज्ञापन। उन्होंने जू युआनवान को एक ब्लैक पोस्ट 618 खरीदा, जिसकी कीमत वैकल्पिक हॉट टॉप कन्वर्टेबल के साथ 1 मिलियन थी। बाहर की तरफ काला और अंदर की तरफ लाल, कुल मिलाकर ये काफी अच्छा है। लड़कियों को ड्राइव करने के लिए कार छोटी और उपयुक्त है। जू युनवान की लंबी पलकें थोड़ी काम गई, उसकी आंखों में अस्पष्टता का निशान था। उसने ली मोविन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें रखी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसने कहा, आपने आज 20 मिलियन कमाए हैं, मेरी कार में केवल 1 मिलियन खर्च होते हैं। ली मोविन ने चकित किया और कहा, संतुष्ट नहीं? जू युनवान ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत प्यार नहीं करते हैं। ली मोविन ने चंचलता से मुस्कुराया और कहा, फिर यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जू युनवान का चेहरा शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया और कहा, उन्होंने आपके लिए एक अलग घर किराए पर लिया है, आपको क्या लगता है? ली मोविन ने तुरंत अपनी राजकुमारी को गले लगाया। जू युनवान ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, ली मोविन मुस्कुराए और कहा, चलो चलते हैं। उन्होंने सीधे जू युनवान के कमरे का दरवाजा खोला और उसे बिस्तर पर ले गए। जू युनवान ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, आप अच्छे या बुरे हैं? जैसे ही आप चलते हैं, आप लोगों को धमकाते हैं। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, फिर मैं जाऊंगा। वह वास्तव में सिर्फ घूमने और छोड़ने का नाटक करता था। जू युनवान ने तुरंत उसे खींच लिया और एक शर्माने वाले चेहरे के साथ कहा, नहीं, नहीं जाना। उसने कई बार ली मोविन के साथ नियुक्तियां की हैं, लेकिन कभी उपलब्ध नहीं हुई। अब जब वह चली गई है, तो वह केवल एक बार उससे मिली है। जू युनवान ने पहल की और ली मोविन को पीछे से गले लगाया। आपने कहा था कि आप मुझे मालिश देना चाहते हैं। ली मोविन मुस्कुराया, चारों ओर घूम गया और जू युनवान के नाजुक और शर्मीले रूप को देखा और फिर कहा, ठीक है, ऐसा लगता है। फिर लेट जाओ और मुझे तुम्हारे लिए दबाओ। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जू युनवान बिस्तर पर लेट गया और कहा, ठीक है, मेरी कमर और कंधे बहुत थके हुए हैं। ली मोविन ने एक चंचल मुस्कान दिखाई। मैंने जू युनवान को पीछे से उसके पजामा में निहारना शुरू कर दिया। वह वास्तव में एक अच्छा आंकड़ा है और कोमल आकर्षण से भरा है, जिससे लोगों को बहुत आरामदायक एहसास होता है। ली मोविन ने अपनी कमर दबाया, फिर मुस्कुराया और कहा, क्या ये यहाँ है? हाँ। जू युनवान मुस्कुराया और कहा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ली मोविन ने बटन दबाया और बोला, व्याख्या करना। जू युनवान ने शर्मीली आवाज में कहा, क्या आप मेरे साथ अधिक समय बिता सकते हैं? ली मोविन मुस्कुराया और कहा, मैं वास्तव में व्यस्त हूँ। जू युनवान ने एक कोक्वेटिश टोन में कहा, टिल्डा, मैं अब हर दिन आपको याद करता हूँ, लेकिन मैं आपको भी नहीं देख सकता। ली मोविन ने चंचलता से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से आपके साथ अधिक समय बिताऊंगा जब मेरे पास समय होगा। क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंचे हैं? जू युनवान अचानक शर्मा गया और कहा, क्या रिश्ता है? उसने भी बेवकूफ काम करना शुरू कर दिया। पिछली बार ली मोविन के अपार्टमेंट में उसने साहसपूर्वक थोड़ी देर के लिए खाया था। वास्तव में ये पहले से ही बहुत स्पष्ट है, लेकिन वास्तव में फिल्म की अंतिम परत अभी तक नहीं तोड़ी गई है। वास्तव में वह भी थोड़ी डरी हुई थी। ये कहा गया था कि लड़के इसे प्राप्त करने के बाद इसे संजोएंगे। ली मोविन ने अपनी गर्दन और कंधों को चुटकी ली और उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। फिर मुस्कुराया और कहा, आपको क्या लगता है? जू युनवान की आवाज कांप गई और उसने शर्मीली कहा, मैं पिछली बार तैयार नहीं था। विज्ञापन। ली मोविन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, इस समय के बारे में क्या? जू युनवान इतना शर्मिंदा था, वह ये कैसे कह सकती है? ली मोविन झुक गई और अपने कान में फुसफुसाई, वरिष्ठ बहन, आप इतनी अच्छी गंध। ऐसा कहने के बाद उसका हाथ सीधे कमर से सामने तक पहुंच गया। मैंने एक बार में कोमलता पकड़ी। जू धीरे धीरे शर्म से काम गया। उसने अपना सिर दफनाया और कहा, मैंने यह नहीं कहा कि इसे कहां दबाना है। ली मोविन मालिश करते हुए मुस्कुराया, क्या आपको ये पसंद नहीं है? फिर मुझे जाने देना होगा। ये कहने के बाद, लेकिन वह पहले ही खेलना शुरू कर दिया था। ये बहुत अच्छा लगता है। जू युनवान ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और कांपती हुई आवाज के साथ कहा, अच्छा या बुरा? ली मोविन ने उसके कान में छेड़ दिया, क्या आपको ये पसंद है? जू युनवान शर्मा गया और हिचकिचाया, हम टिल्डा। वह अचानक साहसपूर्वक बैठ गई। ली मोविन को गले लगा लिया और शर्मीली आवाज में कहा, मैं केवल आपको देता हूँ। ली मोविन के होंठों पर एक मुस्कान थी। उन्होंने जू युनवान के उत्तम और सुंदर चेहरे को देखा और फिर कहा, बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। जू युनवान ने उसके लाल होंठों को काट दिया और शर्मीली कहा, हाँ। उसने ली मोविन को चूमने के लिए पहल की। इस पल ली मोविन ने बस उसे बिस्तर पर नीचे धकेल दिया और फिर धीरे से अपने नाइट गाउन को नीचे खींच लिया। वह निविदा और निविदा शरीर, जो रस्सी और सफेद है, पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल अद्भुत, सुंदर। जू युनवान ने शर्मीली को अपने हाथों को रोक दिया ताकि उसे ब्लॉक किया जा सके।
ये पहली बार था जब उसे इस तरह से एक आदमी द्वारा सराहा जा रहा था और वह घबराई हुई थी। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, अपने हाथ नीचे रखो, जल्दी करो। ज्यू युनवान बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने ली मोविन की इच्छाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल धीरे धीरे अपना हाथ नीचे रख सकती थी। जितना अधिक ली मोविन ने इसे देखा उतना ही उसे पसंद आया। पैमाना सही था, लेकिन बहुत गोल, और यह अभी भी गुलाबी है। वह मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा खाने के लिए तैयार हो? ज्यू युनवान ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और कहा, ठीक है, मैं दर्द से बहुत डरता हूँ। मैंने सुना है कि यह पहली बार में बहुत दर्दनाक होगा। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, नहीं। वह जानबूझकर ज्यू युनवान के शर्मीले चेहरे के करीब झुक गया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें खुश करूंगा। इस तरह के चिढ़ाने के साथ सामना किया। ज्यू युनवान वास्तव में इसे सहन नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शर्मीली कहा, पति, जल्दी करो, लोग आपको चाहते हैं। अपने कोमल और पुण्य चेहरे के साथ वह वास्तव में उत्साहित थी जब उसने ऐसे मोहक शब्द कहा। ली मोविन ने बस छेड़ना बंद कर दिया। एक शब्द, बेहतर। विज्ञापन अध्याय 179 पे जोर से चिल्लाओ, आड़ू की भूमि फूल। इसका मतलब रहस्यमय और सुंदर दुनिया की खोज करना है। पहले तो यह बेहद संकीर्ण था, केवल कुछ ही लोगों के साथ, लेकिन अचानक यह उज्जवल हो गया। भूमि सपाट और विशाल थी, घर ऐसे दिखते थे जैसे वे वहां थे, और उपजाऊ खेत, सुंदर तालाब, शहतूत के पेड़ और बांस थे। कोल्ड फेयर स्किन वाली देवी ज्यू युनवान को शर्म आ रही थी और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक दिया था। शरीर बह गया, पूरा व्यक्ति बहुत सुंदर और आकर्षक दिखता है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, वरिष्ठ, ये बहुत अच्छा है, आप वास्तव में महान हैं। ज्यू युनवान इतना शर्मीली थी कि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय वैसे भी मैं पूरी तरह से इस छोटे से खलनायक की खेल बन गया हूँ। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, क्या आपको 618 पसंद नहीं है? क्या आप इसे अपने लिए बदलना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वास्तव में ज्यू युनवान को पोस्ट 618 पसंद है, लेकिन ली मोविन को इतना पैसा कमाते हुए देखकर 20 मिलियन प्रतिदिन, उन्होंने अचानक महसूस किया कि यह कार अब आकर्षक नहीं थी। वह जानती थी कि वह थोड़ी लालची थी, लेकिन जब से हम इसे अभी कर रहे हैं, अगर हम इस समय पूछें तो ली मोविन निश्चित रूप से सहमत होंगे। वह शर्मा गई और एक कांपती आवाज के साथ कहा, मुझे एक बड़ा मर्सिडीज बेंज जी चाहिए। ली मोविन को चकित कर दिया गया था। उन्होंने खुश महसूस किया और एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आप एक बड़े जी नहीं हैं। ज्यू युनवान ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, वह व्यक्ति इसे चाहता है, मुझे लगता है कि वह बहुत दबंग है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, क्या आप कोमल और लाडली नहीं है? ज्यू युनवान बोलने वाले थे। अचानक मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन एक आह भरी उसने एक कांपती आवाज के साथ शर्म से कहा, वह एक सुंदर है और वह ड्राइव करता है कि इसलिए कोई भी लड़के आसानी से मेरे साथ चैट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर मैं एक स्पोर्ट्स कार चलाता हूँ तो शायद कुछ लड़के मेरे साथ फ्लर्ट करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी महिला बनना चाहती हूँ। ली मोविन मुस्कुराया, इस कारण का उल्लेख नहीं करने के लिए यह अच्छा लगता है। वास्तव में यदि ज्यू युनवान $1 मिलियन की स्पोर्ट्स कार चलाता है तो योग्य पुरुष शायद उसके साथ हो करने की पहल करेंगे, लेकिन मर्सिडीज बेंज जी को चलाने वाले ज्यादातर लोग शायद विघटित हो जाएंगे। मुझे पता है कि इसके पीछे एक कठिन आदमी होना चाहिए। या तो आपके पास एक कमाल के पिता हैं या आपका एक भयानक प्रेमी है। वास्तव में मर्सिडीज बेंज बिग जी की सबसे बड़ी विशेषता इसका सामाजिक व्यवसाय कार्ड है, जिसका अर्थ है कि यह समृद्ध, भयानक और शक्तिशाली है। ली मोविन ने जानबूझकर चिल्लाया, फिर जोर से चिल्लाओ, मुझे इस पर विचार करने दो। ज्यू युनवान इतना शर्मिंदा था कि हर कोई सुनना था। उसे वास्तव में थोड़ा जोर से चिल्लाना था। उसने सिर्फ चीखने की हिम्मत नहीं की। ये थोड़ा सा लगता है कि जब मैं इसे बाहर बुलाता हूँ। अब परिणाम, ली मोविन ने उसे फोन करने पर जोर दिया। ली मोविन ने कहा, क्या आप नहीं चाहते हैं? मर्सिडीज बेंज ब्रांड जी भी नहीं। ज्यू युनवान के शर्मीले चेहरे ने अचानक अपने दांतों को पीस लिया और वह शर्मा गई। अचानक लय में जा रहा है। विज्ञापन चिल्लाओ, रोना कोमल और सुखद है। ली मोविन ने अचानक बहुत उत्साहित महसूस किया, विशेष रूप से ज्यू युनवान के कोमल देवी स्तर के चेहरे को देखकर, जो इस समय शर्मा रहा था और चिल्ला रहा था। उस रिलीज को गहरे अंदर की पुष्टि की गई थी। ये गीतों की सुंदरता है, लयबद्ध नाली। यदि आप इस लाइन को एक साथ पढ़ते हैं तो यह निश्चित रूप से बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अंतिम शब्द को अलग से उच्चारण करते हैं, यह अंतहीन यादगार लगेगा। ली मोविन ने स्पष्ट रूप से संगीत सुना जो दुनिया में अनगिनत पुरुष सपने देखते हैं। उसकी आंखों में गर्मी का संकेत था। कितना रोमांचक। ज्यू युनवान स्कूल में केवल एक कोमल और सुंदर देवी, जूनियर स्कूल सौंदर्य के रूप में मान्यता प्राप्त, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत ज्यू युनवान को सिखाया गया था कि उसकी मुद्रा कैसे बदलनी है। जारी रखें। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, अपनी आवाज को नीचे रखो, मैं विक्रेता से बात करूंगा और कार बदलूंगा। उन्होंने कार खरीदने वाले निजी सहायक को सीधे संबोधित किया। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं नहीं चाहता कि पोस्ट 618 और मुझे इसके बजाय एक मर्सिडीज बेंज जी मिलेंगे। सही। ज्यू युनवान इतनी खुश थी कि उसे ऐसा लगा जैसे वह उड़ने वाली थी। अद्भुत। इस समय उसका एकमात्र विचार था, ली मोविन के साथ होना सबसे अच्छा विकल्प था जो उसने कभी बनाया था। भले ही वह जानती थी कि दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपनी सुंदरता और शरीर को प्रतिष्ठित कर रहा था, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए बहुत सुंदर, दयालु और उदार था। ज्यू युनवान को ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई नुकसान हुआ है, और यहाँ तक कि बहुत पैसा कमाया है। वह अब अंत में जानती थी कि डॉमेट्री में कई लड़कियां अपने प्रेमी के इतने शौकीन क्यों थीं कि वे एक कमरे को किराए पर लेने के बारे में बात कर रहे थे। उपस्थित हूँ, ये भावना है। उसने शर्म से अपने दांत पीस लिए। कैसा अद्भुत है। आधे घंटे बाद ज्यू युनवान ने ली मोविन को गले लगाया और एक अच्छी तरह से व्यवहार किए गए बच्चे की तरह अपनी बाहों में छिप गए। उसने खुशी से कहा, पति, तो यह वही है जो प्यार की तरह लगता है। ली मोविन मुस्कुराए और अपने बालों को रगड़ दिया, फिर कहा, क्या आपको ये पसंद है? ज्यू युनवान ने शर्माया और शर्मीली कहा, मुझे अपने पति के साथ रहना पसंद है। ली मोविन मुस्कुराए और अपनी आंखें संकुचित कर दी। विज्ञापन, आप पिछली बार तैयार नहीं थे, मुझे किसी से मुझे कार भेजने के लिए कहना होगा। ज्यू युनवान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए और कटे हुए रूप से मुस्कुराया। वह व्यक्ति डर गया है और शर्मीला है। मैंने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की है। ली मोविन मुस्कुराया। कोमल देवी ज्यू युनवान को गले लगाया और फिर कहा, आप वास्तव में सुंदर हैं। जितना अधिक मैं आपको देखता हूँ उतना ही मैं आपको पसंद करता हूँ, विशेष रूप से जिस तरह से आप शर्माते हैं। बिल्कुल अद्भुत। ज्यू युनवान ने तुरंत सहकर्मी कहा, मुझे इससे नफरत है। ली मोविन एक अच्छे मूड में थे और कहा, मैं एक मीडिया कंपनी खोलने जा रहा हूँ। आपकी शर्तों के साथ मैं एक स्टार बनने में सक्षम हो सकता हूँ। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? ज्यू युनवान मुस्कुराया और ली मोविन की छाती पर लेट गया। उसने नहीं कहा, बस उसे अपनी छोटी लड़की की तरह समझो। मेरे पास इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है जब तक मैं तुम्हारे पास है। ली मोविन मुस्कुराया। ज्यू युनवान के हाथ को निचोड़ दिया और कहा, वरिष्ठ बहन, सुंदर होना एक फायदा है, लेकिन आप हर समय सुंदर नहीं हो सकते। क्या आप एक नर्तक नहीं हैं? कैसे के बारे में मैं आपके लिए एक डांस ट्रेनिंग क्लास खोलता हूँ। ज्यू युनवान ने हंसी में फूट लिया और कहा, ठीक है, जो कुछ भी आप कहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं, वैसे भी मैं केवल आपकी बात सुनता हूँ। ली मोविन समझ गए, वह मूल रूप से अब सपाट पड़ी थी। सो गया, वह तुरंत जीवन में एक विजेता बन गया, जहाँ भी कड़ी मेहनत की जरूरत है। ली मोविन ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी अगर आपके पास कुछ भी है जो आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, आप जानते हैं। ज्यू युनवान मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम बहुत दयालु हो। उसने एक स्पष्ट स्वर में कहा, पति, क्या मैं अपने पिताजी को बता सकता हूँ कि हम एक साथ हैं?
ली मोविन ने मजाकिया कहा, आपने मुझे पहले बताया है। जू यूनवान ने हंसी में फट गया और कहा, मैं कैसे हिम्मत करता हूँ, मैं आपने या तो सिर हिलाया नहीं। ली मोविन ने वास्तव में सोचा था कि यह बहुत दिलचस्प था। अब भी आपने अभी भी सिर हिलाया नहीं है, जान पड़ता है सीनियर सिस्टर वास्तव में अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। ली मोविन ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, बस मुझे बताओ, अन्यथा जब कार आती है तो चाचा सोचेंगे कि आपको कुछ चाचा द्वारा रखा जा रहा है। जू यूनवान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, हर बार जब मैं कुछ खरीदता हूँ तो वह मुझे याद दिलाता रहता है। उसे बताएं कि क्या आप इसे चाहते हैं और बाहर उन पुरुषों से पैसे खर्च न करें। ली मोविन ने उसकी नाक को चुटकी ली और मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता है कि आप पुरुषों के लिए कितने आकर्षक हैं। जू यूनवान ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर उठाया और एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, लेकिन मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार है। उसने भी खुशी से ली मवन के खिलाफ खुद को रगड़ दिया। वैसे भी वह पहले से ही यह पता लगा चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं करूंगा, कभी जाने मत देना। अगर मैं इस आदमी को कसकर पकड़ता हूँ तो मेरे पास सब कुछ होगा। विज्ञापन अध्याय 180, कोई भी आपको बचा सकता है, भले ही आप अपने गले के टूटने तक चिल्लाएं। 10 सेकंड डे, शनिवार, दोनों सुबह 9 बजे तक सो गए। ली मोविन ने अपनी आंखें एक चतुराई में खोल दी और देखा कि जू यूनवान का सुंदर और नाजुक चेहरा वह वहां लेटा हुआ है। ईमानदार रहना, जू यूनवान वास्तव में सुंदर है, उसकी त्वचा बहुत सफेद है और उसके पूरे व्यक्ति का एक विशेष स्वभाव है। इसके अलावा वह कोमल और पुण्य लगती है। लोगों को यह महसूस करती है कि अगर वह अपने घर से शादी करती है तो वह निश्चित रूप से खुश होगी। उसने ली मोविन को अपने होठों पर मुस्कान के साथ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग। ली मोविन मुस्कुराए, क्या आप लंबे समय से जाग रहे हैं? जू यूनवान मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं आमतौर पर सुबह 7 या 8 बजे उठने के लिए इस्तेमाल किया जाता मैं हमेशा स्वाभाविक रूप से उठता हूँ। ली मोविन ने जू यूनवान के नाजुक और सुंदर शरीर को अपनी बाहों में रखा और फिर एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप जानते हैं कि जब आप जागते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? नृत्य विभाग की एक जूनियर लड़की जू यूनवान, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने कहा, आप क्या करना चाहते हैं? दोनों ने एक दूसरे को देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ली मोविन उसके कान में फुसफुसाई, आपको क्या लगता है? जू यूनवान ने जानबूझकर एक गरीब छोटी भीड़ होने का नाटक किया जो बड़े बुरे भेड़िया के जाल में गिर गया और चंचलता से संघर्ष किया। हा हा हा, बुरा, वह जानबूझकर दौड़ने के लिए घूम गई। ली मोविन ने उसे गले लगाया। जू यूनवान चिल्लाया और एक मुस्कान के साथ कहा, हिलना मत। ली मोविन ने अपने पोष को चलाते हुए अपने मुंह के कोने पर एक चाक उठाया, कृपया कैंटोनीज में इसका अनुवाद करें। जू यूनवान के बालों के पीछे झुके हुए उसने एक अस्पष्ट स्वर में कहा, वरिष्ठ। जू यूनवान शर्म से कांप रहे थे। ये पहली बार था जब उस पर इस तरह हमला किया गया था और उसे लगा कि उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं है। अनगिनत लोगों को ईर्ष्या करें। ली मोविन ने भी जानबूझकर छेड़ दिया, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आपका सूत्र ये देखें कि आप क्या हैं। जू यूनवान इतनी शर्मिंदा थी कि उसने कांपती आवाज के साथ कहा, मुझे इससे नफरत है। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, आपके पास कितने सूट हैं? मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप मछली भी उठाते हैं। जू यूनवान ने शर्मीली कहा, नहीं, बस कुछ विज्ञापन, लेकिन गीत जेन मेरा पीछा कर रहा है। ली मोविन एक पल के लिए दम रह गए, फिर मुस्कुराए और कहा, वरिष्ठ वर्ष में छात्र संघ के अध्यक्ष गीत जैन। जू यूनवान मुस्कुराया और कहा, हाँ, वह मुझसे पूछता रहा कि क्या मैं अगले उपाध्यक्ष का चुनाव करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा और स्नातक होने के बाद साक्षात्कार के दौरान क्या लाभ लाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह उस छोटे से देश की यात्रा करेंगे जहां गर्मियों की छुट्टी के दौरान जीवन अभी भी बहुत अच्छा है, और मुझसे पूछा कि क्या मैं जाऊंगा। ली मोविन ने चकित कर दिया और कहा, फिर उसे एक फोन दें और उसे बताएं कि आप छात्र संघ के उपाध्यक्ष बनने में रुचि रखते हैं। जू यूनवान मुस्कुराया और कहा, मैं यह नहीं चाहता, मैं उसे हर दिन देखूंगा जब समय आएगा। ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को उठाया, जानबूझकर जू यूनवान के शर्मीले और लाल चेहरे को चुटकी ली और फिर कहा, लेकिन मैं आपको उसके लिए मछली पकड़ते देखना चाहता हूँ। जू यूनवान इतना शर्मिंदा था कि वह सब पर कांप रही थी। वह वास्तव में इतना पागल खेलने की उम्मीद नहीं थी। अभी भी ऐसा शौक है, लेकिन चलो ईमानदार हो, वह वास्तव में इस भावना को समझ सकती थी। ठीक है, ली मोविन जानबूझकर और मजाक में मुस्कुराए। जू यूनवान ने शर्माया, उसके होठों को थोड़ा सा और धीरे से मुस्कुराया, मैं कोशिश करूंगा। ली मोविन ने तुरंत उसे सख्ती से चूमा। वह तुरंत चिढ़ाते हुए मुस्कुराया और कहा, क्या आप ये कोशिश करना चाहेंगे? जू यूनवान मुस्कुराया और कहा, आप अभी भी यह पसंद करते हैं? ली मोविन ने कहा, जल्दी करो। ऐसा कहने के बाद अचानक आंसू आ गया। यहाँ 1000 शब्दों को छोड़कर मैं सामंजस्य स्थापित करने के बाद सुंदर महसूस करता हूँ। जू यूनवान मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ली मोविन की आंखें गर्मी से भरी थीं। सच कहूं तो वह वास्तव में जू यूनवान के लिए कोई भावना नहीं था। आखिरकार लंबे पैर वाले ब्यूटी यांग की तुलना में जुआ वास्तव में उसके द्वारा निभाया गया था और अपनी भावनाओं को खो दिया था। वे लंबे पैर की शर्मीली अभिव्यक्ति, यहाँ तक कि कार पर तारों से आकाश। हर बार मुझे खुद पर बहुत गर्व है। ये कला के एक मास्टर द्वारा एक उत्कृष्ट कृति की तरह है। सही, ज्यादातर समय वह एक मूर्तिकार की तरह एक्यूया का इलाज करता है, जानबूझकर इस अच्छी लड़की को चिढ़ाता है और उसे कदम से कदम बढ़ाता है। चेन यानी जैसे किसी का उल्लेख नहीं करना। जब उसे एक और प्रतिभूति खाते की आवश्यकता थी तो उसने जल्द से जल्द उसे चुना। एक अर्थ में ली मोविन ने अपनी स्थिति को सबसे बड़ी पत्नी के रूप में मान्यता दी। आखिरकार चेन यानी ने भी खुद को पसंद किया जब वह अपने सबसे प्यारे और उदास में थी। विज्ञापन उदाहरण के लिए, मेरे सामने कोल्ड फेयर स्किन स्कूल ब्यूटी जू यूनवान अलग है। ली मोविन ने बस सोचा कि यह बहुत सुंदर है, इसे एक संग्रहणीय के रूप में लें, फिर इसे छिपाएं और बस इसका आनंद लें यदि आपके पास कुछ नहीं करना है। तुरंत जू यूनवान ने अपना चेहरा धोया और यहाँ तक कि उसके बाल भी धोए। आधा घंटा लगा, बस बाथरूम से बाहर आया। ली मोविन लिविंग रूम में बैठे और मुस्कुराए, नहीं, आपका रेफ्रिजरेटर खाली है, मैं आपको पहले नाश्ता करूंगा। जू यूनवान ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं अपने कपड़े बदलूंगा, खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है। तुरंत जू यूनवान ने कोठरी से एक नई पोशाक निकाली और उसे डाल दिया। खुशी से ली मोविन के सामने घूम गया और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, क्या यह अच्छा लग रहा है? एक गर्म सफेद सस्पेंडर स्कर्ट ने उसके सफेद और चिकनी कंधों को उजागर किया, जो उसके आंकड़े के सभी फायदे दिखाते हुए। पैर बहुत सफेद होते हैं और जांघ बहुत पतले होते हैं। जू यूनवान उस तरह की लड़की होनी चाहिए जिसका वजन केवल 90 पाउंड से अधिक है। ली मोविन मुस्कुराई और सिर हिलाया, हाँ, उस पर नजर रखो, आकर्षक। जू यूनवान ने हौंकते हुए अपना मुंह ढक दिया और कहा, हाँ, तो हम चलते हैं। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, मुझे बस एक और हार की जरूरत है, मैं आपको बाद में एक दे दूंगा। जू यूनवान की आंखें अचानक खुशी से जल गईं और कहा, वास्तव में? वी उसने खुशी से ली मोविन की बाह को गले लगाया, अपना सिर अपनी बाह पर आज्ञाकारी रूप से रखा और कहा, पति, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ली मोविन मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। वास्तव में जब खरीदारी की बात आती है तो वह किसी और की तुलना में अधिक अच्छी तरह से व्यवहार करती है। इसके विपरीत वह इस प्रकार की महिला को काफी पसंद करती है, क्योंकि वह बहुत आराम करती है और उसे समय और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ली मोविन ने जू यूनवान के कान में चिढ़ाते हुए कहा, आपको बस इतना अच्छा होना है, मैं हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रहा हूँ। विज्ञापन